प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 221। जिया मेंकी ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। मेरे प्रिय, मैं भी वापस जाऊंगा, लू कीन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा और जाने से पहले वह जियांग जे की बांह ले गई और उसे चेहरे पर गहन रूप से चूमा। ठीक है, चलो प्रशिक्षण शुरू करते हैं। समूह छोड़ दिया। जियांग फेंग तुरंत कठोर रूप से चिल्लाया। इस समय वह अब जियांग जे के साथ चैट करने और हंसने के मूड में नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति कितना भी बकाया है, उसका निजी जीवन इतना गंदा है। इस तरह के बदमाश के लिए कोई रास्ता नहीं है। दोपहर का सैन्य प्रशिक्षण अब केवल ध्यान में नहीं है, कुछ अन्य विषयों को जोड़ा गया। जियांग जे स्वाभाविक रूप से वह था जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जियांग फेंग ने आखिरकार महसूस किया कि जियांग जे के सैन्य कौशल उनके से भी बेहतर थे। यह अपमानजनक है। आपको यह जानना होगा कि उन्होंने 5 साल से अधिक समय तक सेवा की है और उन्हें कंपनी में भी एक बहुत ही उत्कृष्ट सैनिक माना जाता है। जियांग जे के अनुसार उनके पिता एक अनुभवी हैं, लेकिन फिर भी प्रशिक्षण में समय लगता है। जियांग जे कितना पुराना है? इस तरह के उत्कृष्ट सैन्य कौशल के साथ मुझे आश्चर्य है कि क्या वह गर्भ में होने के बाद से प्रशिक्षित किया गया है। ये सब आज के लिए है। भंग। सैन्य प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। जियांग जे डिनर के लिए गीत युवेई को बाहर ले जाने के बारे में सोच रहा था। इस समय कक्षा में सहपाठियों ने उसे झटके और अविश्वास से भरी आंखों से देखा। यदि आप दोनों पक्षों को खेलते हैं तो ये ठीक है, लेकिन जिन 2 लड़कियों का उनके साथ संबंध थे वे दोनों स्कूल बैले स्तरीय देवी देवता थे। और गीत युवेई की अभिव्यक्ति को देखते हुए वह जानती थी कि उसके और लू कीन का एक अस्पष्ट संबंध था, लेकिन उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। क्या स्कूल सुंदरियों की कोई निचली रेखा नहीं है? जियांग जे, आर्ट डिपार्टमेंट से आप और लू कीन, क्या ये हो सकता है? लियू बो ने अपने संदेह व्यक्त किए। अगर वह पहले जियांग जेड का छोटा भाई बनने का फैसला करता था, अब वह भी अपने गुरु के रूप में जियांग जे को लेना चाहता था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं एक ही समय में 2 कैंपस सुंदरियों का दिल कैसे जीत सकता हूँ? दूसरों के लिए के रूप में मेरे पास मिश्रित भावनाएं हैं। सतह पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे स्कंबैग से बहुत नफरत है। मैं इस व्यवहार को निजी तौर पर तिरस्कृत करूंगा, लेकिन केवल वे ही जानते हैं कि वे अपने दिलों में जियांग जे से कितना ईर्ष्या करते हैं। कल्पना कीजिए कि क्या यह संभव था। जो दोनों पक्षों की 2 लड़कियों के साथ एक बदमाश नहीं बनना चाहेगा? एक ही समय में 2 स्कूल सुंदरियों को कौन डेट नहीं करना चाहेगा? जियांग जे ने ज्यादा नहीं समझाया। उन्होंने गीत युवेई का छोटा हाथ लिया और छोड़ दिया। और उससे पहले जियांग शियाओवन लू कीन के साथ दूर जाने के बाद वह वास्तव में लू कीन से पूछना चाहती थी कि वह ये क्यों स्वीकार करने के लिए तैयार थी कि उसका प्रेमी एक स्कंबैग था। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि लू कीन इसके बारे में जानता था या नहीं, इसलिए उसने एक राउंडअबाउट तरीके से कुछ अस्थायी सवाल पूछे। लू कीन उसे जवाब नहीं देना चाहती थी। केवल एक चीज जो निश्चित है वह ये है कि जियांग जे कोई फर्क नहीं पड़ता। लू कीन की भावनाओं के लिए जियांग जे पहले से ही पूरी तरह से समर्पित है। वह जियांग जे बहुत गहराई से प्यार करती है। शाम, जियांग शियाओवन एक भारी दिल के साथ डॉर्मिटरी में लौट आया। जब उसने जिया मेंकी को देखा तो उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ मामले पर चर्चा करने का फैसला किया। मेंकी, क्या आप जानते हैं कि मैं लू कीन के साथ आज जियांग जे में पानी लाने के लिए? उसने उसे सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। ये सुनने के बाद जिया मेंकी ने एक हैरान अभिव्यक्ति भी दिखाई। क्या ऐसी कोई चीज है? जियांग जे उस तरह के व्यक्ति की तरह नहीं लगता है, जियांग शियाओवन ने कहा और कहा, मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं किसी को भी बताता हूँ कि देश में शीर्ष विद्वान वास्तव में 2 टाइमिंग स्कंबैग है तो शायद कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। उसने जिया मेंकी को देखा और पूछा, मेंकी, आपको क्या लगता है? जिया मेंकी ने डूब गया, जैसे कि वह सोच रही थी। भले ही जियांग जे उसका प्रकार नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा दिखने वाला है और उसका शैक्षणिक प्रदर्शन उत्कृष्ट है। यह उसके लिए कठिन था जियांग जे से प्रभावित होने के लिए। यदि आप उससे पूछते हैं कि वह अब क्या सोचती है तो वह इसके बारे में थोड़ा अफसोस महसूस करेगी। क्या लू कीन को इस बारे में पता है? एक पल के लिए सोचने के बाद उसने अचानक पूछा, शायद मुझे पता है, शायद मैं नहीं। जियांग शियाओवन ने फिर से आहीं भरी और कहा, मुझे लगता है कि भले ही लू कीन को सच्चाई पता हो, जियांग जे के लिए उसकी भावनाओं को देखते हुए कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जिया मेंकी कुछ के बारे में सोच रहा था। कुछ विचार के बाद उसने एक निर्णय लिया जिसने जियांग को झटका दिया। क्या आपने यह नहीं कहा कि लू कीन क्लब का दौरा करने के लिए आएगा? जियांग शियाओवन स्तब्ध था। बात करो, आप उससे क्या बात करना चाहते हैं? जिया मेंकी ने दृढ़ता से कहा, मैं जियांग जे को एक अज्ञानी छोटी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे इस मामले का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मैं सिर्फ एक ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा को नहीं देख सकता। ठीक है, मैं समझता हूँ। जियांग शियाओवन जिया मेंकी के फैसले से बेहद हैरान थे। उसने सिर्फ अपनी बेस्टी के साथ इसके बारे में बात करने की योजना बनाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जिया मेंकी ने हस्तक्षेप करने के लिए पहल करने का फैसला किया। दरअसल यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह एक अच्छा विचार है। स्कूल में जिया मेंकी की स्थिति को देखते हुए जियांग जे को उसके शब्दों को ध्यान में रखने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना? यहाँ तक कि अगर जियांग जे के बदमाश व्यवहार को रोकना असंभव है तो ये कम से कम उसके लिए एक चेतावनी के रूप में काम कर सकता है। इस तरह ये सभी के लिए बेहतर है। जियांग जे को इसके बारे में पता नहीं था। होटल में गीत युवेई के साथ एक रात बिताएं। अगले दिन मैंने हमेशा की तरह सैन्य प्रशिक्षण के पूरे दिन में भाग लिया। जब सैन्य प्रशिक्षण समाप्त हो गया तो लू कीन ने उसे एक तरफ खींच लिया और उसे क्लब का दौरा करने के लिए कहा। जियांग शियाओवन ने उन दोनों के साथ सबवे लिया। स्कूल छोड़ने के बाद हम शहर के केंद्र में एक पेशेवर खेल स्टेडियम में आए। सीनियर जियांग, क्या आपने नहीं कहा कि आप क्लब का दौरा करना चाहते थे? आप यहाँ क्यों हैं? उसके सामने पेशेवर स्पोर्ट्स स्टेडियम को देखते हुए लू कीन ने जिज्ञासा से पूछा। जियांग शियाओवन ने एक मुस्कान के साथ समझाया, ये तीरंदाजी क्लब का प्रशिक्षण स्थान है। ओह माय गॉड, एक यूनिवर्सिटी क्लब वास्तव में एक पेशेवर व्यायामशाला में स्थापित है? लू कीन ने सदमे में कहा। जियांग शियाओवन मुस्कुराया और कहा, मूल रूप से यह असंभव था। क्लब के पास केवल वित्तीय संसाधन नहीं है। हालांकि ये जिम आपकी वरिष्ठ बहन जिया मेंकी द्वारा समर्थित है। उसके लिए धन्यवाद। हम यहाँ मुफ्त में प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो ये है कि यह कैसा है? वास्तव में प्रभावशाली लग रहा है। उसके सामने विशाल व्यायामशाला को देखते हुए लू कीन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उस पर अचंभा कर सकता था। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन जिया मेंकी इतनी सक्षम नहीं है। वह वास्तव में ओलंपिक देवी कहलाने के योग्य है। जियांग जे के लिए उन्होंने कुछ भी महसूस नहीं किया।
अगर वह चाहता था तो उसके लिए सिर्फ स्टेडियम खरीदना मुश्किल नहीं होगा। जो कुछ भी पैसे के साथ किया जा सकता है वह उसकी आंखों में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक दौरे पर ले जाऊंगा। ये कहने के बाद जियांग शियाओवन ने उन दोनों को व्यायामशाला में ले जाया। व्यायामशाला में प्रवेश करते हुए जियांग शियाओवन ने दोनों को समझाया कि वे चलते थे यहाँ न केवल तीरंदाजी स्थान है बल्कि टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और अन्य पेशेवर खेल स्थान भी हैं। यदि आप क्लब में शामिल होते हैं तो आप यहाँ मुफ्त में खेलने के लिए आ सकते हैं। कोई भी स्थल ऐसा करेगा। वास्तव में लाभ अद्भुत हैं। लू कीन ने आहें भरी। इस समय वह अचानक तीरंदाजी क्लब के लाभों से लुभाती थी। जियांग जे ने शांति से कहा, क्या आप पैसे देकर यहाँ नहीं आ सकते? अध्याय 221 जिया मेंकी ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 222 जिया मेंकी पर गुस्सा। जियांग जे के शब्दों को सुनने के बाद लू कीन अचानक समझ गया। ओह हाँ, यह हल्का है कि आप भुगतान कर सकते हैं। मैंने सिर्फ दरवाजे पर एक संकेत देखा और यह कहा कि आप पूरे दिन 599 युआन के लिए खेल सकते हैं। तीरंदाजी क्लब में उसकी रुचि अचानक थोड़ी गिर गई। यहाँ तक कि अगर हम जियांग जे का उल्लेख नहीं करते हैं तो अमीर लू कीन के लिए उसे स्टेडियम में जाने के लिए जो पैसा मिलता है वह वास्तव में कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है उसके पिग्गी बैंक में 6 आंकड़ा जमा है। कॉलेज जाने के बाद लू वुशुंग ने अभी भी उसे जीवित खर्चों के लिए प्रति माह 20,000 युआन दिया। ये छोटा सा पैसा क्या है? जियांग शियाओवन एक पल के लिए दंग रह गया क्योंकि उसने उनकी बातचीत को सुना। इन दो लोगों की नजर में क्या टिकट 599 युआन का बहुत सस्ता है? आप जानते हैं अधिकांश कॉलेज के छात्रों के लिए रहने वाले खर्च प्रति माह केवल 1,000 से अधिक युआन है। जिम में एक दिन बिताने से आधे महीने के रहने का खर्च होगा। कितने लोग इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वह एक पल के लिए दंग रह गई और उसने कड़ी कहा, एहम, वास्तव में ये सिर्फ एक बुनियादी लाभ है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप धनुष और तीर में रुचि रखते हैं। जियांग शियाओवन ने पेशेवर खेल स्थानों के माध्यम से उन दोनों का नेतृत्व किया और तीरंदाजी क्षेत्र में आए। इस समय तीरंदाजी क्लब के लगभग 20 सदस्य तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे। उन दोनों ने तुरंत जिया मेंकी को देखा जो एक धनुष के साथ तीर की शूटिंग कर रहे थे। उसकी उत्कृष्ट उपस्थिति के कारण वह भीड़ में बाहर खड़ी है। उसने एक सफेद स्पोर्ट्स सूट पहना था। उसके बाल एक टट्टू में बंधे हुए थे जिससे उसके सही चेहरे का पता चला। इस समय उस निष्पक्ष चेहरे पर अभिव्यक्ति बेहद केंद्रित थी। एक पल के लिए लक्ष्य करने के बाद धनुष और तीर ने तेजी से आगे बढ़ाया। बैल की आंख को सही तरीके से मारो। उसकी तीरंदाजी आसन विशेष रूप से पेशेवर और आंख को भाता है। उसके आसपास कई प्रशंसक थे और उसने तीर को गोली मारने के बाद वे तुरंत प्रशंसा में फट गए। जैसा कि आपसे उम्मीद थी, राष्ट्रपति इतना प्रभावशाली। 1 और 10 रिंग शॉट। इस दूरी पर केवल राष्ट्रपति हर तीर के साथ 10 छल्ले मार सकते हैं। हम खुद पर बहुत शर्मिंदा हैं। राष्ट्रपति कमाल है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लू कीन की आंखों में छोटे सितारे थे। जिया मेंकी भीड़ के बीच बहुत चकाचौंध थी। वह खुद लंबे समय से इस तरह की प्रशंसा के आदी हैं। जिस दिन से उसने ओलंपिक चैंपियनशिप जीती उसके आसपास की प्रशंसा लगभग हर पल कभी नहीं रुकी। एक ओलंपिक चैंपियन के रूप में आपको ध्यान का केंद्र होना चाहिए। और जिया मेंकी एक बहुत अच्छी उपस्थिति के साथ एक सुंदर महिला होती है। अपने आसपास के लोगों से प्रशंसा और ध्यान प्राप्त करना सामान्य है। जब आप तीरंदाजी की बुनियादी तकनीकों में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको लक्ष्य करते समय अपनी श्वास और लय पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभ्यास करना शुरू करें। जिया मेंकी ने सभी को एक संक्षिप्त विवरण दिया। फिर उसने अपना धनुष और तीर नीचे रखा और जियांग जे और उसके साथियों की ओर चला गया। वह लू कीन पर मुस्कुराई और शरारती से झपकी ली। ये कैसे है? तीरंदाजी क्लब का क्षेत्र बहुत अच्छा है ना? ये बहुत अच्छा है। मैं वास्तव में एक पेशेवर जिम में अभ्यास कर सकता हूँ। यह आश्चर्यजनक है। जिया मेंकी जैसे शानदार आंकड़े का सामना करते हुए लू कीन स्पष्ट रूप से थोड़ा संयमित महसूस कर सकता है। यह मुख्य रूप से जिया मेंकी के लिए उसकी प्रशंसा से उपजा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना बहिर्मुखी है, वह इस बात से बच सकता है कि वह मूर्ति का सामना कर रहा है या वह प्रशंसा करता है। हाँ, शियाओवन, इसका अनुभव करने के लिए सहपाठी लू कीन ले लो। जिया मेंकी ने जियांग शियाओवन को देखा और कहा, हाँ सर, राष्ट्रपति। जियांग शियाओवन ने आधा मजाक करते हुए कहा। फिर उसने लू कीन को एक तरफ एक सीट पर खींच लिया और उसे तीरंदाजी सिखाई। जिया मेंकी ने जियांग जे की ओर देखा। वह एक पल के लिए चुप थी। उसने कुछ अफसोस के साथ आहें भरी। फिर वह पास में तीरंदाजी स्टैंड पर चला गया, एक धनुष और तीर उठाया और कहा कि उसने इसे समायोजित किया। छात्र जियांग जे, मुझे पता है कि आप यहाँ लू कीन के साथ यात्रा करने के लिए हैं, लेकिन यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उसने समायोजित धनुष को सौंप दिया और जियांग जे को तीर। जियांग जे ने धनुष नहीं लिया। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि जिया मेंकी के पास उनसे कुछ कहना था। बस कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे झाड़ी के आसपास पिटाई करना पसंद नहीं है। इसलिए उसने अपना हाथ लहराया और बहुत उदासीन रूप से कुछ कहा। जिया मेंकी दम रह गई। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष ने उसके इरादे से देखा हो। वह जियांग जे की आंखों से मिली, उन प्रकाश के माध्यम से अभी तक बेहद गहरी आंखें। वह वास्तव में एक भ्रम था कि उसके सामने कोई रहस्य नहीं था। ऐसा लग रहा था कि दूसरी पार्टी उसके माध्यम से एक नजर में देख सकती है। जिया मेंकी को पता नहीं था कि उसे ये भ्रम क्यों था। अब जब चीजें इस पर आ गई हैं तो उसके पास अपने इरादों को स्पष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। छात्र जियांग जे, आप बहुत अच्छे हैं। छात्र लू कीन भी आपको बहुत पसंद करते हैं। मैं इसे देख सकता हूँ। उसने धनुष और तीर को नीचे रखा, जियांग जे को देखा और एक गंभीर स्वर में कहा, लेकिन यह आपके लिए उसे चोट पहुंचाने का एक कारण नहीं है। आपको लापरवाह रूप से चोट पहुंचाने के लिए लू कीन के प्यार का कभी फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं तुम होता तो इतनी अच्छी प्रेमिका के साथ मैं फिर से अन्य महिलाओं के साथ कभी भी गड़बड़ नहीं करती। जिया मेंकी ने यह सही ढंग से कहा। जियांग जे भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद उन्होंने थोड़ा डूब गया और पूछा, सीनियर जिया, क्या आप मुझे सिखा रहे हैं कि चीजें कैसे करें? जिया मेंकी ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ कि मैं आपको कैसे करना है। मैं आपको एक वरिष्ठ के रूप में याद दिला रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप गलत रास्ते से नीचे नहीं जाते हैं।
आप उत्कृष्ट हैं और लू कीन भी एक अच्छी लड़की है। आप और उसके बेहतर अंत के लायक हैं। हे जियांग जे अचानक हंसे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिया मैंकी को अन्य लोगों के मामलों में इतना पसंद है, यहाँ तक कि अगर वह एक बदमाश है तो इसका आपके साथ क्या करना है? क्या आप योग्य हैं? जियांग जे ने हल्के से कहा। क्या? जिया मैंकी दंग रह गई। जियांग जे ने उसे कोई चेहरा नहीं दिया और उसे अवमानना के साथ देखा। क्या आप मुझे याद दिलाने के लिए पर्याप्त योग्य हैं? यहाँ तक कि अगर मैं लू कीन को चोट पहुंचाता हूं तो इसका आपके साथ क्या करना है? आप मुझे सिखाने के लिए कौन है? आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया आपके चारों ओर घूमती है क्या? आप ओलंपिक देवी के रूप में सम्मानित किया जा रहा है और वित्त विश्वविद्यालय की परिसर की सुंदरता आपके आसपास के लोगों द्वारा, क्या आपने खुद को विचार में खो दिया है? आप नहीं सोचते हैं कि यदि आप मुझसे धर्मी शब्दों के साथ बात करते हैं तो मैं आपकी बात सुनूंगा, ठीक है? इतना आत्मधर्मी मत बनो। हाँ, आपको सच्चाई बताने के लिए मैं वास्तव में एक बदमाश हूँ, लेकिन मेरे और उनके बीच का संबंध सहमतिपूर्ण है। पहले, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, और दूसरा, मैंने अन्य लोगों के परिवारों को नष्ट नहीं किया है। जियांग जे के शब्दों से जिया मैंकी दंग रह गई। इस तरह के शातिर स्वर में किसी ने भी उससे बात नहीं की थी। आपने वास्तव में कहा था कि वह दूर और आत्मधर्मी को ले जाया गया था। वह सिर्फ एक वरिष्ठ छात्र के रूप में अपनी क्षमता में भटकने के लिए दूसरे पक्ष को मनाने की कोशिश कर रही थी। आपने वास्तव में कहा कि वह इसके लायक नहीं थी। डिंग, जिया मैंकी की छाप -10, वर्तमान छाप 6। आप जिया मैंकी पुताई कर रही थी और उसकी छाती गर्म हो रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी मेरे अच्छे इरादों की सराहना नहीं करेगी। वह बहुत गुस्से में है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना गुस्सा था। जियांग जे के शब्दों को समझ में आ रहा था। वह एक पल के लिए मना करने के लिए एक कोण नहीं मिला। अध्याय 222, जिया मैंकी पर गुस्सा। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 223, एक अप्रत्याशित निर्णय। जिया मैंकी को पहले कभी किसी के द्वारा इतनी कठोरता से बात नहीं की गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाती है, वह हमेशा ध्यान का केंद्र है। हर कोई उससे प्यार करता है, उसका पालन करता है और उसका सम्मान करता है। सितारों से घिरे चांद की तरह महिलाएं उससे ईर्ष्या नहीं कर सकती हैं और पुरुष हमेशा उसे खुश करने और उस पर फेम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किसी ने कभी किया है उसकी नाक पर इशारा किया और जोर से उस पर आत्मधर्मी होने का आरोप लगाया? जिया मैंकी की छाती गुस्से से भरी, आवाज का स्वर बहुत अधिक तीव्र हो गया। वह चिल्लाया, जियांग जे, आपको नहीं लगता कि आप सही हैं? क्या आप एक स्कैंडल पर गर्व करने के लिए कुछ है? जियांग जे फिर से स्नेहक, क्या ये सही है या गलत? आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। आप, जिया मैंकी अवाक थी। जियांग जे ने जो कहा वह समझ में आता है। यहाँ तक कि अगर वह एक 2 टाइमिंग स्कैंडल था तो वह एक असंबंधित व्यक्ति के रूप में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं था। उसे नापसंद करने का कोई कारण नहीं है। कर सकना। जिया मैंकी ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा को भटकते हुए नहीं देखना चाहती थी। दूसरे, लू कीन उसके प्रशंसक हैं और उनके स्कूल के साथी भी हैं। वह लू कीन की भावनाओं को एक बदमाश से आहत करते हुए देखने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। इस समय आसपास के तीरंदाजी क्लबों के लोगों ने दोनों के बीच झगड़ा सुना। एक शब्द कहे बिना किसी ने जिया मैंकी को रोक दिया और उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। अरे, आपके साथ क्या गलत है? आप हमारे राष्ट्रपति को कैसे नाराज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? आप राष्ट्रपति के सामने इतने काम करने की हिम्मत कैसे करते हैं? आपको नहीं लगता कि आप उस सुंदर हैं? क्या आपको लगता है कि यह हमारे राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित करेगा? जिया मैंकी के अंगरक्षकों ने यह भी नहीं पूछा कि दोनों किस बारे में बहस कर रहे थे, लेकिन अनायास उसके सामने खड़े थे। जियांग जे ने अपनी उंगलियों को इंगित किया और बार बार उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। जियांग जे स्वाभाविक रूप से उनके लिए विनम्र नहीं था, लेकिन वह बात करने के लिए बहुत आलसी था। कभी कभी कार्रवाई करना बेहतर होता है और जितना संभव हो सके तुलनाओं से बचने की कोशिश करता है। उसके सबसे करीब है। उसने लगभग अपनी उंगली तोड़ दी। आउच, ये दर्द होता है। मुझे जाने दो। आप कैसे करने की हिम्मत करते हैं? ये पूरी तरह से कानूनविहीन है। ये तीरंदाजी क्लब की जगह है। ये देखकर कि जियांग जे ने वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत की, फूल संरक्षण करने वाले दूत तुरंत उग्र हो गए। वे ऐसा लग रहा था जैसे वे असहमति के लिए लड़ने जा रहे थे। जियांग जे ने स्वाभाविक रूप से सभी को स्वीकार कर लिया। बस एक वीर, यदि एक वास्तविक लड़ाई टूट जाती है, भले ही वे सभी एक साथ हमला करते हों, वह शांत रह पाएगा और उन्हें आसानी से हरा देगा। क्या गलत है? क्या हुआ? जब लू कीन और जियांग शियाओवन ने ध्वनि सुनी तो उन्होंने जल्दबाजी की। हनी, क्या चल रहा है? लू कीन ने चिंता के साथ जियांग जे को देखा। अच्छा, जियांग जे बोलने वाला था। जिया मैंकी, जो फूल रक्षक द्वारा संरक्षित था, जोर से चिल्लाया। पर्याप्त। भीड़ ने फिर चुप होकर उसे देखा। जिया मैंकी चुप्पी में जियांग जे की ओर चला गया। उसने उसे गहराई से देखा। जियांग जे, आपने कहा कि मुझे अन्य लोगों के व्यवसाय में ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपने जो कहा वह समझ में आता है, लेकिन मैं अभी भी अपने विचार से चिपके रहते हैं। आप बहुत उत्कृष्ट और युवा हैं। आपको एक बदमाश क्यों होना है? आपको एक लड़की की भावनाओं को क्यों आहत करना है? जिया मैंकी के लहजे को ईमानदारी से वर्णित किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि वह वास्तव में नहीं चाहती कि जियांग जे एक स्कंबैग बन जाए। वह ये भी नहीं चाहते थे कि लू कीन अपने दिल के नीचे से चोट लगे। शुरुआती बिंदु अच्छा है। हालांकि जियांग जे इसे नफरत करता है जब अन्य लोग उसे बताते हैं कि एक कृपालु स्वर में क्या करना है। मैं बस उसका सामना करना जारी रखने वाला था, लेकिन लू कीन ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। आप क्यों कहते हैं कि वह एक बदमाश है? उसने जिया मैंकी के लिए अपनी प्रशंसा बदल दी और उसे एक कठोर चेहरे और शत्रुता के साथ देखा। मैं, जिया मैंकी पहली बार में स्तब्ध रह गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी छोटी सी फिंगल वास्तव में उससे उसके प्रेमी के लिए सवाल करेगी। वह इस समय बहुत गुस्से में थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जियांग जे को इसे छिपाने में मदद करने के बारे में नहीं सोचती थी। उन्होंने कहा, क्या मैंने गलत कहा है? आपके अलावा वह वित्त विभाग से नए सिरे से सुंदरता के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। क्या यह एक बदमाश व्यवहार नहीं है? क्या वित्त विभाग से सुंदर नए व्यक्ति के साथ एक संबंध है? ये सुनकर तीरंदाजी क्लब के लोगों ने जियांग को देखा, झटके में झेले और फिर लू कीन को देखा जो जिया मैंकी का सामना कर रहा था। दूसरे शब्दों में, यह आदमी एक ही समय में 2 नए सुंदर सुंदरियों के साथ मामलों में है।
धत तेरी की तो ईर्ष्या। यदि हम केवल उपस्थिति को देखते हैं तो फ्रेशमैन कैंपस ब्यूटी जिया मेंकी से हीन नहीं है। मुझे एक ही समय में दो मिल गए। उसने किन ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। तीरंदाजी क्लब में हर कोई जियांग जेट को नाराजगी के साथ देखा, बेहद ईर्ष्या महसूस कर रहा था। जिया मेंकी ने लू कीन को देखा और आहें भरी। मुझे सच बताने के लिए दोषी मत करो, मैं सिर्फ एक बदमाश से आहत होने को देखकर सहन नहीं कर सकता। जिया मेंकी ने जो कहा उसे सुनने के बाद लू कीन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी जकड़ ली। वह जिया मेंकी तक चली गई। मैं आपको ये कहने की अनुमति नहीं देता कि उसके बारे में आपकी चिंता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ जिया, लेकिन कृपया साइडलाइन पर खड़े न हो और कहानियां बनाएं और हमें तोड़ने की कोशिश करें। लू कीन का स्वर दृढ़ था और उसकी गति आश्चर्यजनक थी। यहाँ तक कि जब अफवाह ओलंपिक देवी का सामना करते हैं तो उनकी मूर्ति, उनकी आभा बिल्कुल कमजोर नहीं थी। उसके शब्दों को सुनने के बाद जिया मेंकी और जियांग शियाओविन एक ही समय में एक चकने में गिर गए। के यान, क्या आपका मतलब है कि आप जियांग जे से सहमत हैं कि अन्य लड़कियों के साथ एक संबंध है? जियांग शियाओविन ने सदमे में पूछा। बेशक मैं सहमत हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे उत्कृष्ट प्रेमी है। मैं संभवतः उसके पास खुद को कैसे रख सकता हूँ। लू कीन ने जियांग जे की बाह को गले लगाया और गुस्से में बात की। टोन बेहद दृढ़ था। ये सुनकर तीरंदाजी क्लब में हर कोई स्तब्ध था। लू कीन के दृढ़ रवैये से ये स्पष्ट है कि वह अपने प्रेमी की गरिमा की रक्षा के लिए गुस्से में नहीं बोल रही है, लेकिन यही वह अपने दिल में सोचती है। क्या वहाँ ऐसी कोई चीज है? स्कूल सौंदर्य स्तर पर कौन से देवी देवता अभिमानी नहीं है और उनके अन्य आधे के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं? लेकिन लू कीन ने वास्तव में अन्य लड़कियों के साथ अपने प्रेमी के संबंध को स्वीकार कर लिया। वार्ड बाल, क्या ये सामान्य है? क्या ऐसा हो सकता है कि लू कीन को इस बच्चे द्वारा ब्रेन वॉश किया गया हो? आप जिया मेंकी ने बोलने में संकोच किया। इस समय वह लू कीन के दृढ़ रवैये से निस्संदेह हैरान थी। वह वास्तव में लू कीन से पूछना चाहती थी कि आपके पास ये रिश्ता कब तक है? यह असामान्य संबंध कैसे आया? उसके पास बहुत सारे सवाल थे जो वह पूछना चाहती थी। एक पल के लिए मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू करें, लेकिन एक संक्षिप्त सदमे के बाद वह अपनी सोच में अधिक दृढ़ हो गई। उसे इस असामान्य संबंध को सही करना चाहिए। मुख्य कारण यह है कि वह लू कीन को बहुत पसंद करती है। मैं लू कीन को उस स्कंबैग से चोट लगने के लिए सहन नहीं कर सकता। बहुत सोचने के बाद यह स्पष्ट है कि वर्तमान स्थिति में एक साधारण बातचीत इन दोनों लोगों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मामले में कुछ असाधारण उपायों का उपयोग करना आवश्यक है। तब जिया मेंकी एक पल के लिए चुप था। फिर सभी के सामने उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हर किसी की उम्मीदों से परे था। जियांग जे मेरा प्रेमी बनो। उसने ये कहना समाप्त कर दिया। जियांग जे और लू कीन सहित हर कोई भ्रमित है। अध्याय 223 एक अप्रत्याशित निर्णय। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 224 जिया मेंकी के उकसावे। वॉटफा, बॉस, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप उसकी प्रेमिका क्यों बनना चाहते हैं? क्या आपने नहीं कहा कि वह एक बदमाश था? आप उस तरह के किसी व्यक्ति के साथ कैसे हो सकते हैं? हाँ, क्या उसकी कोई प्रेमिका नहीं है? अगर राष्ट्रपति उसकी प्रेमिका बन जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक मालकिन है। नहीं, वह अब मालकिन नहीं है, वह चौथी मालकिन है। अध्यक्ष, 2 बार सोचिए, क्या यह आदमी सिर्फ सुंदर नहीं है, वह आपके योग्य कैसे हो सकता है? तीरंदाजी क्लब में हर कोई स्तब्ध था। उन्होंने बार बार जिया मेंकी को अभिनय करने से पहले 2 बार सोचने की सलाह दी। यहाँ तक कि जियांग शियाओविन अपने सबसे अच्छे दोस्त के चौंकाने वाले शब्दों से हैरान था। यहाँ तक कि जियांग जे और लू कीन को उम्मीद नहीं थी कि जिया मेंकी ऐसा निर्णय लेगी। बेशक जियांग जे देख सकता था कि वह वास्तव में अपनी प्रेमिका नहीं बनना चाहती थी। यह उसके बदमाश व्यवहार को ठीक करने के इरादे से बाहर होना चाहिए। लेकिन क्या इस महिला की ट्रेन थोड़ी अजीब नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि वह ऐसा करके अपना दिमाग बदल सकती है? सभी के अनुनय के साथ जिया मेंकी ने असहमति जताई, लेकिन क्लब के सदस्यों को मुझे मनाने के लिए ये थोड़ा कष्टप्रद है। तो वह समझाने लगी, आप नहीं जानते कि वह अभी तक कौन है? क्या आप? वह इस साल का राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर है और उसने सीनियर सिस्टर शेन द्वारा निर्धारित कॉलेज प्रवेश परीक्षा रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक आदर्श स्कोर से सिर्फ 1 अंक दूर स्कोर किया। यह एक चमत्कार है। पीपुल्स दिल्ली ने उन्हें दशकों में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार के रूप में दर्जा दिया और सभी प्रमुख प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने उन्हें एक दानव जैसी प्रतिभा कहा। अब क्या आपको अभी भी लगता है कि वह मेरे योग्य नहीं है? जिया मेंकी ने आत्मविश्वास से कहा, निश्चित रूप से मैंने उसे जियांग जे की पहचान को उजागर किया। सभी ने जियांग जे को हॉरर के साथ देखा। इस वर्ष के नेशनल टॉप्स कॉलम में बहुत ही शानदार शीर्षक है। यह इतना जोर से है कि लगभग हर कोई इसे जानता है। ऐसा उत्कृष्ट राष्ट्रीय चैंपियन वास्तव में ओलंपिक देवी के योग्य है। लेकिन क्या तुम भूल गए, जियांग जे एक स्कमबैग है। ये पहले से ही परिसर में 2 सुंदर नए लोगों के लिए आपदा ला चुका है। वह बस एक वास्तविक, गहरी और परम स्कमबैग है। इस तरह के एक बदमाश के साथ एक देवी कैसे हो सकती है? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। राष्ट्रपति, आप तीरंदाजी क्लब के अध्यक्ष हैं और हमारे तीरंदाजी क्लब के चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आपने कभी एक बदमाश के साथ हमारी भावनाओं पर विचार किया है? यह सही है, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। राष्ट्रपति को एक बदमाश के साथ नहीं होना चाहिए। तीरंदाजी क्लब में हर कोई, दोनों पुरुषों और महिलाओं ने देने से इनकार कर दिया और अपना दृढ़ विरोध व्यक्त किया। इसने जिया मेंकी को थोड़ा अवाक कर दिया। हालांकि वह तीरंदाजी क्लब की अध्यक्ष हैं, लेकिन आपको प्यार में पढ़ने की अपनी स्वतंत्रता नहीं हो सकती है ना? इस समय जियांग शियाओविन को जिया मेंकी की योजना को देखा गया था। वह खड़ा हो गया और कहा, मिंग, क्योंकि के अपने विचार हैं, तो आप सिर्फ उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? जियांग शियाओविन के शब्दों को सुनने के बाद हर कोई एक संक्षिप्त चुप्पी में गिर गया और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सोच सकता था। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए जिया मेंकी का रवैया वास्तव में थोड़ा अजीब है। मैं लगभग अभी जियांग जे के साथ एक झगड़ा था। विषय अचानक बदल गया और मैं उसके साथ रहना चाहता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में कैसे सोचता हूँ, ये अचानक लगता है। इस समय हर कोई एक ही विचार के साथ आया था। बिल्कुल नहीं, क्या जिया मेंकी में शामिल होने और स्कंबैग के असली चेहरे को उजागर करने वाला है? सभी ने प्रशंसा में जिया मेंकी को देखा। कुछ लोग भी इतने स्थानांतरित हो गए कि वे रोने वाले थे।
महान, उनके राष्ट्रपति बस महान हैं। कैंपस को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वह खुद को चारा के रूप में उपयोग करने और खेल में शामिल होने में संकोच नहीं करता था। आत्म बलिदान का ये कार्य इतना महान है कि इसे और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। बॉस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अफसोस, मैं राष्ट्रपति को खुद को कैसे देख सकता हूँ? मैं उनकी जगह ले लूंगा। एक लड़की जो खुद के बारे में अच्छा महसूस करती थी, वह भीड़ में खड़ी हो गई। वह जियांग जे तक चली गई और उसे एक पलक फेंक दिया। जियांग जे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे प्रेमी बनोगे? जियांग जे तुरंत डूब गया। क्या आप बीमार हैं? मुझे ये कहने का मतलब यह नहीं है कि आपके तीरंदाजी क्लब के लोगों को उनके दिमाग की समस्या है। जियांग जे ने उन्हें देखा जैसे कि वे मूर्ख थे और कहा, हे भगवान, तुम हमें डांटने की हिम्मत करो। तीरंदाजी क्लब के लोग फिर से लगभग नाराज थे और जिया मैंकी इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। वह जियांग जे तक चली गई। उस पर मुस्कुराते हुए, जियांग जे, मेरा प्रेमी बनो, ठीक है? अच्छा नहीं है, जियांग जे ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस महिला को अपना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। वह एक बदमाश है, लेकिन वह एक सस्ता बदमाश नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए उन्हें महिलाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जिया मैंकी के बिना नहीं कर सकते। उन्हें अब लगा कि इस महिला जिया मैंकी को उसके मस्तिष्क से कुछ समस्याएं थीं। मैं बस उसके साथ संबंधों को काटना चाहता हूँ। मैं भी अपनी अनुकूलता में सुधार नहीं करना चाहता। क्या मैंने सही तरीके से सुना? उसने वास्तव में इनकार कर दिया। अरे, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रपति ने आपकी प्रेमिका बनने के लिए कहा। यह एक आशीर्वाद है जो आपने 3 जीवनकाल में अर्जित किया है और आपने वास्तव में इनकार कर दिया है। जियांग जे ने एक शब्द कहे बिना जिया मैंकी को खारिज कर दिया। इसके बजाय इसने तीरंदाजी क्लब में लोगों को बहुत असंतुष्ट बना दिया। यह ऐसा है जैसे कि जियांग जे अपनी देवी को नापसंद करता है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? जिया मैंकी वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में परिसर में 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है और एक प्रसिद्ध ओलंपिक देवी है। अनगिनत उच्च गुणवत्ता वाले पुरुष उसके महत्वपूर्ण अन्य बनना चाहते हैं और यहाँ तक कि स्कूल हंक उसका सख्त पीछा करता है। किसी ने आपकी प्रेमिका होने की पेशकश की, लेकिन आप इसके बारे में खुश नहीं हैं। क्या यह साबित नहीं करता है कि जिया मैंकी पर्याप्त आकर्षक नहीं है? वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बस जब हर कोई जियांग जे को दोष देना जारी रखने वाला था, जिया मैंकी को अचानक एक विचार आया। उसने सोचा कि जियांग जे वास्तव में उससे थोड़ा नफरत कर सकता है। आखिरकार, अगर वह उस पर वापस बात करने की हिम्मत करता है, तो इसका मतलब है कि वह उसे पसंद नहीं करता है। और इससे ये भी पता चलता है कि जियांग जे एक मजबूत आत्मसम्मान वाला व्यक्ति है। इस ओलंपिक देवी का सामना करते हुए वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के परिसर की सुंदरता, वह बिल्कुल भी डरता नहीं था और उसके खिलाफ बात की थी। यह मामला है, मैं इस क्षेत्र में कुछ प्रगति क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कुछ विचार के बाद वह जियांग जे पर मुस्कुराई और कहा, मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करें। यदि आप मुझे खेल में हरा सकते हैं, तो मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। यदि आप मुझसे हार जाते हैं, तो आपको मुझे अपनी प्रेमिका बनने के लिए सहमत होना होगा। इसके बारे में कैसे? जियांग जे, आप मेरे जैसी लड़की के साथ खेल में प्रतिस्पर्धा करने से नहीं डरेंगे, है ना? ये कहते समय जिया मैंकी ने सोचा कि वह जीतना निश्चित है। जियांग जे आत्मसम्मान की एक मजबूत भावना के साथ एक व्यक्ति है और वह निश्चित रूप से अपने स्वयं के उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आखिरकार, एक आदमी के लिए खेल में एक लड़की के लिए कोई मैच नहीं होना शर्म की बात है। जब तक जियांग जे उसके साथ खेल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हो जाता है, क्या मुझे जीत का यकीन नहीं होगा? आप जानते हैं, भले ही यह तीरंदाजी के रूप में अच्छा न हो, वह अन्य खेलों में भी बहुत अच्छी है, जैसे कि टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। जियांग जे कैसे जान सकता है? इस प्रकार से यह एक निश्चित सीमा तक अपने घमंडी आत्मसम्मान को भी मार सकता है और फिर मैं स्वाभाविक रूप से उसकी प्रेमिका बन सकता हूँ और फिर मैं इस असामान्य संबंध को वैध रूप से सही कर सकता हूँ। तब तक मैं सफलता प्राप्त करने के बाद रिटायर हो जाऊंगा। क्या ये कोई खूबसूरत बात नहीं है? अध्याय 224 जिया मैंकी के उकसावे। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 225। आप एक खेल प्रतिभा हैं, लेकिन मैं एक चीटर हूँ। जियांग जे ने एक नजर में जिया मैंकी की योजना के माध्यम से देखा। आखिरकार, दूसरे पक्ष के अनुकूलता का स्तर 6 अंक के रूप में कम नहीं होगा। अब जब मैंने उसकी योजना के माध्यम से देखा है, तो मैं उसके अनाड़ी उकसावे से कैसे नाराज हो सकता हूँ? जियांग जे चुप देखकर जिया मैंकी ने उसे तिरस्कार के साथ देखा और जानबूझकर कुछ डिग्री बढ़ा दी। क्यों? आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करते? आप अक्षम नहीं हो सकते, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। जियांग जे ने अपने फैसले की घोषणा की। हालांकि उसने जिया मैंकी की भड़काने की भद्दी विधि देखी, लेकिन कोई भी आदमी एक महिला द्वारा नहीं कहा जा सकता है। इस समय जिया मैंकी के मुंह के कोने बेतहाशा कल किया मछली झुका हुआ है। जियांग जे ने फिर से कहा, मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ, लेकिन क्या हमें दांव नहीं बदलना चाहिए? आपने जो कहा उसके अनुसार अगर मैं जीतता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई लाभ नहीं है। जिया मैंकी ने कहा, आप किस दांव को बदलना चाहते हैं? अगर मैं जीतता हूँ तो आपको मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और जीतना होगा। जियांग जे ने एक संक्षिप्त विचार के बाद कहा, क्या? अरे, ये बहुत ज्यादा नहीं है। आप एक देवी को कैसे घुटने टेक सकते हैं? क्या उसके पास कोई निचला रेखा नहीं है? वह इस तरह के अपमानजनक दांव के साथ कैसे आ सकता है? वाह, लानत है। तो मतलब है? जियांग जे द्वारा प्रस्तावित दांव ने तुरंत सभी के असंतोष को बढ़ा दिया, लेकिन जिया मैंकी थोड़ा स्तब्ध था, फिर एक शब्द कहे बिना अपने दांव पर सहमत हो गया। ठीक है, यह एक सौदा है, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो आपको मेरे साथ रहने का वादा करना होगा। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह हार सकती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तावित दांव कितना अपमानजनक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह एक सौदा है, जियांग जे ने शांति से कहा। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह आज जो कुछ भी कहेगा उसे चेहरे पर थप्पड़ मार देगा। यह महिला बहुत आत्मधर्मी है, उसे सबक सिखाना आवश्यक है। जिया मैंकी ने लू कीन को देखा और पूछा, लू कीन, क्योंकि आप अपने प्रेमी की अन्य लड़कियों के साथ इश्कबाजी को स्वीकार करते हैं, आपको मुझे उसकी प्रेमिका होने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? मैं लू कीन बोलने में संकोच करती है। ऐसा कहने के बाद वह वास्तव में कैसे बुरा नहीं मान सकती?
हालांकि उसने ये भी महसूस किया कि जियांग जे ने जिया मेंकी के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। जिया मेंकी द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगिता के लिए सहमत होना ज्यादातर मजे के लिए होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे दिल से नहीं लिया। ये देखकर कि लू कीन को कोई आपत्ति नहीं थी, जिया मेंकी मुस्कुराया। फिर उन्होंने तीरंदाजी क्लब के सदस्यों को देखा। कृपया हर कोई हमारे लिए गवाह है। प्रतियोगिता की सामग्री के लिए हम इसे अस्थायी रूप से 3 खेलों में सेट करेंगे, 3 में से सर्वश्रेष्ठ स्कोप जिम्नेजियम में खेल की घटनाओं से चुनने की है। जियांग जे, आप और मैं प्रत्येक को एक चुनेंगे और अंतिम घटना को हर किसी के वोट से चुना जाएगा। उसके बारे में कैसे? निष्पक्ष है ना? जिया मेंकी ने उसके मुंह के कोनों को उठाया और चालाक का एक संकेत उसकी आंखों में दिखाई दिया। जियांग जे भी अवमानना से मुस्कुराया। ठीक है, यह उचित है। वह कैसे नहीं जान सकता था कि जिया मेंकी क्या सोच रही थी। इस कल्पना की गई महिला ने सोचा होगा कि वह जीत गई थी। यदि वह एक साधारण अकादमिक मास्टर होता तो विजेता निश्चित रूप से जिया मेंकी होता। हालांकि खेल में लड़कों और लड़कियों के बीच एक गुणात्मक अंतर है, लेकिन जिया मेंकी के कौशल के माध्यम से देखना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कि अगर वह तीरंदाजी में अच्छी नहीं थी तो वह जो खेल में अच्छा था उसमें से हर एक बहुत ही उच्च स्तर पर था। जब ये टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस जैसे बॉल स्पोर्ट्स की बात आती है तो वह एक पेशेवर एथलीट के रूप में अच्छी है। एक साधारण पुरुष कॉलेज की छात्रा उसकी तुलना कैसे कर सकती है? तथापि जिया मेंकी सबके बाद गलत तरीके से जा रही थी। उसने सब कुछ गणना की थी, लेकिन वह उम्मीद नहीं कर सकती थी कि जियांग जे एक धोखेबाज था। हे, जिया मेंकी आत्मविश्वास से मुस्कुराया। फिर चलो पहले घटना के लिए बैडमिंटन में प्रतिस्पर्धा करते हैं। जियांग जे, आपको बैडमिंटन खेलने में सक्षम होना चाहिए, है ना? जियांग जे ने सिर हिलाया और कहा, जरूर, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। इस समय लू कीन को लग रहा था कि कुछ गलत था। जियांग जे के बगल में खड़े होकर उन्होंने याद दिलाया, प्रिय, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गलत है। बेशक लू कीन नहीं चाहता कि जियांग जे खो जाए, लेकिन उसने देखा जिया मेंकी के अलावा तीरंदाजी क्लब में बाकी सभी लोग भी बहुत आश्वस्त लगते हैं। यह ऐसा था जैसे उसने कभी नहीं सोचा था कि जिया मेंकी हार सकती है। क्या आप इतने आश्वस्त हैं कि जिया मेंकी जियांग जे को तीरंदाजी के अलावा अन्य खेलों में हरा सकता है? उसने अचानक महसूस किया कि यह एक जाल हो सकता है। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें मेरा एक अलग पक्ष देखने दूंगा। जियांग जे ने अपना छोटा हाथ पकड़ लिया और शांति से मुस्कुराया। तब समूह बैडमिंटन कोर्ट में आया। तीरंदाजी से एक युवक क्लब ने जियांग जे को एक बैडमिंटन रैकेट सौंपा और उस पर अवमानना की। जियांग जे अपने दिमाग में प्रणाली के साथ संवाद कर रहा था। सिस्टम, मुझे बैडमिंटन कौशल सिखाएं और उन्हें मध्यवर्ती स्तर तक सुधारें। डिंग, नए कौशल सीखने के लिए अतिरिक्त धन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अपने बैडमिंटन कौशल को मध्यवर्ती स्तर पर अपग्रेड करने के लिए आपको कुल 155,000,000 धन बिंदु खर्च करने की आवश्यकता होगी। क्या आप इसका उपभोग करना चाहते हैं? उपभोग करना। डिंग, कौशल सीखना सफल। नए कौशल सीखने पर खर्च किए गए धन बिंदु थोड़े महंगे हैं, लेकिन जियांग जे अब बहुत समृद्ध है। 20 बिलियन से अधिक के कुल धन बिंदु संतुलन के साथ ये छोटा पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। पलक झपकते ही उनका बैडमिंटन स्तर मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा उनकी शारीरिक फिटनेस, प्रतिक्रिया की गति और मोटर नसें कई पहलुओं में सामान्य लोगों से परे हैं। अपने वर्तमान बैडमिंटन स्तर के साथ वह वास्तविक पेशेवर एथलीटों का सामना करने पर भी आसानी से पकड़ सकता है। जिया मेंकी से निपटना आसान है, जिनके पास एक ही इंटरमीडिएट बैडमिंटन कौशल है। जियांग जे, मुझे लगता है कि हमें बहुत जटिल नियम नहीं बनाना चाहिए। चलो सिर्फ 10 गेंदें खेलते हैं। 10 अंक जीतने वाली पहली टीम। आपको क्या लगता है? जरूर, कोई बात नहीं। नियमों की पुष्टि करने के बाद जिया मेंकी बैडमिंटन कोर्ट के एक तरफ खड़ा था, जियांग जे दूसरी तरफ खड़ा था। तीरंदाजी क्लब के लोग अदालत के दोनों किनारों पर खड़े थे और उन्होंने तिरस्कारपूर्वक बात की। वह जो अज्ञानी है वह केवल निडर है। वह निश्चित रूप से कल्पना नहीं कर सकता था कि तीरंदाजी के अलावा राष्ट्रपति के बैडमिंटन भी स्कूल टीम में पेशेवर खिलाड़ियों के लिए तुलनीय है ना? हाँ, बुरा नहीं है। राष्ट्रपति का स्तर एक पेशेवर के स्तर तक नहीं है, लेकिन एक शौकिया के साथ निपटना उसके लिए अभी भी आसान है ना? हाँ, आप और मुझे बस राष्ट्रपति की वीरतापूर्ण उपस्थिति की प्रशंसा करने की आवश्यकता है और फिर इस बच्चे को खुद को मूर्ख बनाने की जरूरत है। भीड़ की आश्वस्त चर्चाओं को सुनकर जियांग शियाओवन थोड़ा अवाक था। उसने ये भी महसूस किया कि जिया मेंकी हार नहीं सकती, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अगर जिया मेंकी जीतती है तो वह जियांग जे के साथ होगी, है ना? जियांग शियाओवन ने चुपचाप आहें भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस बिंदु पर विकसित होंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कारण है। अगर कैंपस में 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक जिया मेंकी भी जियांग जे के साथ है तो मुझे डर है जियांग जे एक पल में काइड में एक प्रमुख व्यक्ति बन जाएगा। तब तक कई दुश्मन होंगे। जियांग शियाओवन का मूड बहुत जटिल था और वह नहीं जानती थी कि यह अच्छा था या बुरा। और बस इस क्षण में दोनों के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई। जिया मेंकी सेवारत पार्टी है, उसकी सेवा का लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने एक उच्च कोण पर बैकवर्ड से गेंद को परोसा। ये गेंद बहुत सरल है और यहाँ तक कि एक बैडमिंटन शुरुआत भी इसे आसानी से प्राप्त कर सकती है। ओह, आप परेशानी के लिए पूछ रहे हैं? जवाब में जियांग जे ने अवमानना से मुस्कुराया। तुरंत अपने पैरों को मोड़ें और अचानक कूदें। अगले पल एक जोर से धमाका था। मध्य हवा में बैडमिंटन एक आश्चर्यजनक गति से सीधे आकाश से नीचे गिर गया। गेंद इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि यदि आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो आप इसके प्रक्षेपवक्र को भी नहीं देख सकते हैं। जिया मेंकी के पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था और इस सेवा से पहले स्कोर किया गया था। अध्याय 225। आप एक खेल प्रतिभा हैं, लेकिन मैं एक चीटर हूँ। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 226। खेल जीता गया था और जिया मेंकी अपने स्नेह को नियंत्रित नहीं कर सका। क्या बकवास है? क्या मैं इसे सही ढंग से देख रहा हूँ? आपने वास्तव में राष्ट्रपति की सेवा को तोड़ दिया। अरे, वह ऐसा लग रहा है कि वह लड़ने में अच्छा है। वह पहले अभ्यास नहीं किया है। तीरंदाजी क्लब में सभी ने भयानक अभिव्यक्तियां दिखाईं। इससे बेहद पेशेवर सेवा और शक्तिशाली स्मैश, हम देख सकते हैं कि जियांग जे का स्तर बिल्कुल भी शौकिया नहीं है। वह एक पेशेवर एथलीट की तरह है। डिंग, जियांग जियाओवन की छाप जोड़ 1।
जियांग जे वास्तव में बैडमिंटन में इतना अच्छा है। जियांग शियाओवन का चेहरा आश्चर्य से भरा था। अगर यह कोई और होता तो वह इतनी हैरान नहीं होती। तथापि जियांग जे देश में शीर्ष विद्वान हैं। उनके शैक्षणिक प्रदर्शन की प्रशंसा दशकों में एक राक्षसी प्रतिभा के रूप में की गई थी। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि देश में शीर्ष छात्र खेल में अच्छा है ना? ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आप अपना केक नहीं कर सकते और इसे भी खा सकते हैं। उदाहरण के लिए जिया मेंकी लें। वह खेल में इतनी अच्छी थी कि उसने ओलंपिक चैंपियनशिप जीती, लेकिन अध्ययन के संदर्भ में इसे एक गड़बड़ कहा जा सकता है। इतना कि जब वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय ने उसे भर्ती किया तो इसने एक अधिक विशेष प्रवेश चैनल का उपयोग किया। इस समय मैंने जियांग जे के पेशेवर स्तरीय स्पाइक को देखा। जियांग शियाओवन सहित सभी ने एक ही समय में आश्चर्य, भ्रम और अविश्वास में कहा। किसी ने हिम्मत नहीं की या यह विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि जियांग जे बैडमिंटन खेलने में इतना अच्छा था। केवल लू कीन को जियांग जे की एथलेटिक क्षमता के बारे में कुछ पता था। वह आश्चर्यचकित नहीं थी, लेकिन लगातार खुश हुई। वाह, ये बहुत अच्छा है, प्रिय, तो सुंदर। अदालत में जियांग जे उसे देखकर मुस्कुराया और उसकी ठुड्डी को उठाया। लू कीन वास्तव में जिया मेंकी की फैन गर्ल थी, जिसने उसे थोड़ा दुखी कर दिया। उसकी महिला केवल उसकी फैन गर्ल हो सकती है। जिया मेंकी के लिए के रूप में अदालत में थोड़ा विकृत बैडमिंटन को देखते हुए वह नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया करना है। जैसा कि कहा जाता है, आम आदमी उत्साह देखता है जबकि विशेषज्ञ विवरण देखता है। ये स्मैश आंदोलन, कोण, समय और शक्ति के संदर्भ में पूरी तरह से एक पेशेवर खिलाड़ी के स्तर पर है। यहाँ तक कि ताकत अतिरंजित है। बैडमिंटन की गति एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह एक लड़की है, भले ही यह एक पुरुष पेशेवर एथलीट था, वह इस स्मैश को 100% प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये भयानक है। दूसरे शब्दों में, भले ही हम प्रौद्योगिकी को एक तरफ रख दें, जियांग जे की शारीरिक ताकत उसकी कल्पना से परे थी। जिया मेंकी ने मैदान के दूसरे आधे हिस्से में आदमी को खाली कर दिया। अचानक उसकी आंखों में जियांग जे इतना सुंदर था। डिंग, जिया मेंकी की छाप जोड़ 10, वर्तमान छाप 16। जियांग जे थोड़ा स्तब्ध था। क्या हो रहा है? पहले स्कोर करने के बाद जिया मेंकी की अनुकूलता में तेजी से वृद्धि क्यों हुई? यह महिला, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ विशेष शौक हो? जाओ, नियमों के अनुसार विजेता कार्य करता है। जिया मेंकी ने बैडमिंटन को जमीन पर उठाया और उसे फेंक दिया। मुझे नहीं पता कि क्यों। वह अचानक जीतने या हारने के बारे में इतनी परवाह नहीं करती है। वह ये देखना चाहती थी कि जियांग जे कितनी दूर जा सकता है। टकराना। इस खेल में दोनों पक्षों के बीच चालों का अधिक आदान प्रदान नहीं था। दूसरा दौर फिर से जियांग जे के स्मैश के साथ समाप्त हुआ। वह और जिया मेंकी दोनों के पास मध्यवर्ती बैडमिंटन कौशल है, लेकिन उनकी शारीरिक फिटनेस में एक मौलिक अंतर है। एक ही स्तर के पुरुष एथलीट महिला एथलीटों को नहीं खो सकते हैं। ये शरीर की संरचना में अंतर के कारण है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि जियांग जे की काया आम लोगों से कहीं बेहतर है। जिया मेंकी अपने प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकती है? डिंग, जिया मेंकी की छाप जोड़ 5। जारी रखना। जिया मेंकी ने अपने माथे से पसीना पोंछा। वह पहले से ही जियांग जे की गेंद को पकड़ने की कोशिश करने से पहले से ही पसीना मार रही थी। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, हालांकि मैं अंदर खुश महसूस करने लगा। जो लुक उसने दिया वह जियांग जे धीरे धीरे थोड़ा अजीब हो गया। टकराना। एक और स्मैश। स्कोर 3-0 था। महान हनी, तुम बहुत सुंदर हो। स्थल में लू कीन के चीयर्स के अलावा कोई अन्य ध्वनि नहीं थी। संपूर्ण शांति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जियांग जे वास्तव में जिया को दबा सकता है। मेंकी, हर कोई देख सकता है कि जियांग जे से गेंद को पकड़ने के लिए जिया मेंकी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह सिर्फ यह नहीं कर सका। जियांग जे की गेंद बहुत तेज थी, यहाँ तक कि अगर वह प्रतिक्रिया कर सकती है तो उसकी शारीरिक फिटनेस नहीं रख सकती थी। अगला खेल एक तरफा हो गया। 4-0, 5-0, 6-0, 7-0। जिया मेंकी, जिनके बैडमिंटन कौशल स्कूल टीम एथलीटों के लिए तुलनीय हैं, जियांग जे के खिलाफ एक अंक भी स्कोर करने में असमर्थ थे। और एक ही समय में जियांग जे ने हर गेंद को जीता। जिया मेंकी की अनुकूलता कई बिंदुओं से बढ़ गई। जियांग जे अपने कानों में सुनवाई प्रणाली अधिसूचना आवाज करता रहा। जिया मेंकी की छाप जोड़ 5। जिया मेंकी की छाप जोड़ 3। जिया मेंकी की छाप जोड़ 3। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिया मेंकी की छाप जोड़ 5। डिंग, उपभोक्ता लक्ष्य। जिया मेंकी अनुकूलता के मामले में पसंद किस स्तर तक पहुंच गया है? विस्तृत जानकारी को अनलॉक किया गया है। जिया मेंकी की छाप जोड़ 3। जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं था कि जियांग जे ने जिया मेंकी को 10-0 के स्कोर से हराया। जिया मेंकी की अनुकूलता के लिए यह एक आश्चर्यजनक 54 अंक तक पहुंच गया। उसके साथ गेंद का एक खेल खेलने के बाद वह वास्तव में मेरे साथ प्यार में पड़ गया। इस समय जियांग जे पूरी तरह से भ्रमित था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इस महिला के पास कुछ मसालेदार प्रवृत्ति थी। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन उत्सुकता से जिया मेंकी के विस्तृत सूचना इंटरफेस पर क्लिक करें। उपभोक्ता लक्ष्य। जिया मेंकी। संबंध। पूर्व छात्र। खपत राशि 0 युआन। उपस्थिति 98। अनुकूलता 54। जैसे आयु 20। ऊंचाई 176 सेमी। माप 94, 58/96 सेमी। अनुभव 0 बार। पहचान एक प्रतिभाशाली खेल लड़की, सख्त पारिवारिक परंपराओं वाले एथलीटों के परिवार में पैदा हुई। उसके पास एक बहुत ही उच्च एथलेटिक प्रतिभा है और 16 साल की उम्र में कई चैंपियनशिप जीती। व्यक्तित्व बाहर की तरफ ठंड, अंदर की तरफ गर्म, अपराध पर उच्च और रक्षा पर कम। वह बाहर की तरफ एक ठंडी देवी प्रतीत होती है, लेकिन एक बार जब वह किसी के प्रति आकर्षित हो जाती है तो वह अपने भावुक और सक्रिय पक्ष को दिखाएगी, जिसे आमतौर पर लव ब्रेन के रूप में जाना जाता है। शौक तीरंदाजी, टेनिस। भावनात्मक अनुभव सख्त पारिवारिक शिक्षा के कारण उसका विपरीत लिंग के साथ कोई निकट संपर्क नहीं है। वह वर्तमान में एक मजबूत आदमी की तलाश कर रही है जिसे वह परिवार की लाइन पर ले जाने के लिए अपने दूसरे आधे के रूप में पसंद करती है। जियांग जे जिया मेंकी की पारिवारिक पृष्ठभूमि और भावनात्मक अनुभव से आश्चर्यचकित नहीं था। ये कहना बेहतर होगा कि जियांग जे स्पष्ट रूप से रिश्तों के प्रति अपने पारंपरिक रवैये को महसूस कर सकता है। पारिवारिक परंपरा सख्त है, इसलिए ये सामान्य है कि मेरा कभी कोई प्रेम संबंध नहीं रहा। कर सकना। भावनात्मक अनुभव में क्या उस विवरण में कुछ गड़बड़ है? वह वर्तमान में परिवार की लाइन पर ले जाने के लिए एक मजबूत आदमी की तलाश कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी अनुकूलता इतनी अधिक बढ़ गई क्योंकि मैंने उसे बैडमिंटन में हराया था, ताकि वह खुद को एक शक्तिशाली आदमी के रूप में पहचानती है?
अध्याय 226 खेल जीता गया था और जिया मेंकी अपने स्नेह को नियंत्रित नहीं कर सका। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 227 में भी गरिमा है। ये बहुत अजीब है। जियांग जे जिया मेंकी के अनुकूलता स्तर को देख सकता था और अनुकूलता के स्तर में परिवर्तनों के साथ संयुक्त उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जिया मेंकी ने जिस तरह से उसे देखा था उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। मैं हार गया जियांग जे, आपने बैडमिंटन को बहुत अच्छा खेला। मैं एक ईमानदार दिल के साथ हार गया। जिया मेंकी ने उसके चेहरे से पसीना पोंछा और मुस्कुराया, उसकी आंखों में जुनून के संकेत के साथ। ईमानदार रहना। वह अचानक थोड़ा स्थानांतरित हो गई। कॉलेज में प्रवेश करने के बाद मेरे माता पिता ने मुझे प्राप्त करने का आग्रह किया। विवाहित इसके अलावा वह अब एक अर्ध सेवानिवृत्त राज्य में है और एक उपयुक्त भागीदार की तलाश में है। पारिवारिक कारणों के कारण जिया मेंकी रिश्तों में अपेक्षाकृत पारंपरिक है। यदि आप डेटिंग कर रहे हैं तो आपको शादी करने और बच्चे पैदा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसलिए अपने साथी पर विचार करते समय वह परिवार की रेखा को जारी रखने के पहलू के लिए अधिक महत्व संलग्न करती है। वह अपने साथी के जीन पर बहुत महत्व रखती है। सबसे पहले आपको सुंदर होना होगा। यह एक अच्छे दिखने वाले बच्चे को जन्म देने का एकमात्र तरीका है। इसके अलावा आपके पास उत्कृष्ट एथलेटिक प्रतिभा भी होनी चाहिए। इस तरह उसे एक बच्चे को पालने का अवसर मिलेगा जो वह उतना ही एथलेटिक है जितना वह है। एक ओलंपिक चैंपियन के रूप में जिसने खेल के मैदान में विश्व स्तरीय सम्मान का आनंद लिया है, वह गहराई से उम्मीद करती है कि उसकी अगली पीढ़ी भी उसकी तरह इस महिमा का आनंद ले सकती है। ये केवल 2 अंक हैं जिन पर वह कभी समझौता नहीं कर सकती थी। उपस्थिति के संदर्भ में जियांग जे निस्संदेह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वह भी कहा जा सकता है कि वह सबसे सुंदर आदमी है जिसे उसने कभी देखा था। और अब उसे वास्तव में पता चला कि जियांग जे भी खेलों में इतनी उच्च प्रतिभा है। यह इतना बड़ा आश्चर्य है। एकमात्र अफसोस है जियांग जे एक बदमाश है। रिश्तों में एक अपेक्षाकृत पारंपरिक व्यक्ति के रूप में वह निश्चित रूप से अपने साथी के बदमाश व्यवहार को स्वीकार नहीं करना चाहती है। इसलिए जिया मेंकी ने महसूस किया कि वह बस थोड़ा स्थानांतरित हो गया था। जियांग जे को अपने अन्य आधे में विकसित करना आवश्यक नहीं है। कोई रास्ता नहीं। राष्ट्रपति हार गए, मुझे यह विश्वास नहीं है। ये एक सपना होना चाहिए। क्या वह देश का शीर्ष छात्र नहीं है? वह कैसे आया? वह बैडमिंटन में इतना अच्छा है। क्या आजकल सभी शीर्ष छात्र इतने प्रतिस्पर्धी हैं? यह सही है। क्या आप हमें जीने का मौका देंगे? तीरंदाजी क्लब के सभी सदस्य गूंगा हो गया। उसी समय उनमें से कुछ ने गुस्से में शिकायत की। जियांग जे जिया मेंकी को हराने में सक्षम था, जिससे पता चलता है कि उसके बैडमिंटन कौशल निश्चित रूप से पूरे स्कूल में शीर्ष पर हैं। यहाँ तक कि स्कूल टीम के पेशेवर एथलीट भी उसे हरा नहीं पा सकते हैं। बस इतना ही। लेकिन क्या आप देश के शीर्ष छात्र नहीं हैं? ये पर्याप्त नहीं है कि वह शिक्षाविदों के मामले में देश के सभी छात्रों को हरा देता है, लेकिन वह खेल में भी इतना अच्छा है। क्या मैं एक इंसान हो सकता हूँ? जियांग जे, नियमों के अनुसार आप वही हैं जो तय करते हैं कि हम आगे क्या प्रतिस्पर्धा करेंगे। जिया मेंकी ने कुछ उत्साह के साथ कहा। यह एक लंबा समय हो गया था जब वह एक पुरुष कॉलेज की छात्रा से मिली थी जो खेल में उससे बेहतर थी। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन जियांग जे के साथ आगामी प्रतियोगिता के लिए तत्पर हूँ। जियांग जे ने देखा कि जिया मेंकी के साथ कुछ गलत था। उन्होंने कहा, आप हमारे दांव को नहीं भूले हैं, क्या आप हैं? यदि आप हार जाते हैं तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। शर्त। जिया मेंकी दंग रह गई। अंत में याद किया, यदि जियांग जे प्रतियोगिता जीतता है तो वह उसके सामने घुटने टेक देगी और जीत गाएगी। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसका छोटा चेहरा पीला हो गया। ये शर्त वैसे भी बहुत शर्मनाक है। आखिरकार वह एक ओलंपिक देवी और वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की परिसर सुंदरता है। अगर वह एक लड़के के सामने घुटने टेकने और जीत गाने से बाहर निकलती है तो वह लोगों का सामना कैसे कर सकती है? जिया मेंकी इस समय थोड़ा डर गया था। जियांग जे, क्या आप कर सकते हैं? उसने जियांग जे को एक दलील के साथ देखा। मैं वास्तव में दूसरे पक्ष को भीख मांगना चाहता हूं कि वह उसे जाने दे या एक निष्पक्ष खेल चुने। बैडमिंटन प्रतियोगिता के बाद हर कोई देख सकता है कि जियांग जे की शारीरिक फिटनेस कितनी मजबूत है। यदि उन्होंने एक ऐसी घटना का प्रस्ताव दिया जो विशुद्ध रूप से एक शारीरिक परीक्षण था, तो जिया मेंकी के जीतने की संभावना पतली होगी। प्रतियोगिता की वस्तुओं का चयन करने के लिए मूल नियम जिया मेंकी के लिए बेहद अनुकूल थे, क्योंकि भले ही जियांग जे ने एक घटना को चुना, वह जीत नहीं सकती थी। अंत में वह आश्वस्त थी कि वह जो वह चुना और सदस्यों द्वारा चुना गया एक जीत जाएगा। 3 में से सर्वश्रेष्ठ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक खेल खोता हूँ, वह अभी भी अंतिम विजेता होगी। पर अब वह अपनी पसंद की स्थिति में पहले से ही जियांग जे से हार गई थी। यदि आप फिर से हार जाते हैं तो आपके पास चुनने का तीसरा मौका नहीं है। तथापि जियांग जे उसका चेहरा कैसे दे सकता है? वह निष्पक्षता या अनुचितता की परवाह नहीं करता है। यह वह नहीं था जिसने प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा था। चूंकि आपने उसे उकसाया है, इसलिए आपको कीमत चुकानी होगी। अगली घटना बास्केटबॉल है, जियांग जे ने निर्दयता से कहा। हालांकि एक शब्द कहे बिना वह बास्केटबॉल कोर्ट की ओर चला गया। क्या बास्केटबॉल? आप बहुत दूर जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति बास्केटबॉल में भी अच्छे नहीं हैं। क्या आप नहीं जानते कि हमारे राष्ट्रपति को कैसे नेतृत्व करने दें? आप एक 5 फीट 8 इंचेस लंबा लड़का है और आप एक लड़की के साथ बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं? कितना बेशर्म। यह सही है, ये हमारे राष्ट्रपति के लिए बहुत अनुचित है। तीरंदाजी क्लब में सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि जिया मेंकी एक बेहद प्रतिकूल स्थिति में थी। अगर मैं एक और दौर खोता हूं तो मुझे जियांग जे के सामने घुटने टेकने और जीत गाते हैं। हम ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते। हो मेला भीड़ की निंदा का सामना करते हुए जियांग जे ने सिर्फ ये कहा, आप वही हैं जिन्होंने खेल के नियमों का प्रस्ताव रखा है। अब आप मुझे बताओ कि यह अनुचित है। क्या आपको नहीं लगता कि यह हास्यास्पद है? आप फिर भी एक लड़के के रूप में क्या आप सिर्फ उसे नहीं दे सकते? क्या आपको नहीं लगता कि यह एक अनुचित जीत है? यदि आप एक ऐसी घटना चुनते हैं जो आपके पक्ष में है, तो क्या आप जीतने पर भी खुश हैं? तीरंदाजी क्लब के लोग निंदा करते रहे। नैतिक स्तर पर उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहा है। जियांग जे अनमोल बने रहे। बकवास बात करना बंद करो। यदि आप प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करते हैं तो बस हार मान लें। फिर मेरे सामने घुटने टेक दो और जीतो। ये कहने के बाद उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और बास्केटबॉल कोर्ट की ओर बढ़े। लू कीन ने जियांग जे के
फेंगल की तरह करीब से पीछे किया। जिया मैंकी इस समय मौत के रूप में पीला दिखता था। एक एथलेटिक प्रतिभा के रूप में वह बास्केटबॉल के बारे में थोड़ा जानती है, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि यह कैसे करना है, प्रवेश स्तर पर भी नहीं। आपको ये जानना होगा कि बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जो शरीर पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अभी जियांग जे के स्मैश की ऊंचाई से कोई भी स्पष्ट रूप से उसके और जियांग जे के बीच शारीरिक फिटनेस में अंतर महसूस कर सकता है। उसके और जियांग जे के बीच का शारीरिक अंतर एक ही लीग में भी नहीं है। उसके अल्पविकसित बास्केटबॉल कौशल का उल्लेख नहीं है। इस प्रतियोगिता को जीतने की संभावना बहुत पतली है। राष्ट्रपति, चिंता मत करो, हम आपको कभी भी उसके सामने घुटने टेकने और जीतने की अनुमति नहीं देंगे। यह सही है, चूंकि स्कंदर्ब को पता नहीं है कि महिलाओं के साथ कैसे कोमल होना है। आइए सभी एक साथ काम करने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए काम करते हैं। कैसे स्कूल टीम से संपर्क करने और राष्ट्रपति की ओर से उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में। मुझे लगता है कि यह काम करेगा। अगर यह काम नहीं करता है तो नी लेई को फोन करें। वह निश्चित रूप से राष्ट्रपति को अनदेखा नहीं करेगा यदि वह मुसीबत में है। तीरंदाजी क्लब के लोगों ने इस पर चर्चा शुरू की। नहीं, आप किसी और से संपर्क नहीं कर सकते। मैं इस प्रतियोगिता में खुद से लड़ना चाहता हूं। हालांकि जिया मैंकी को थोड़ा दोषी लगा, लेकिन उसका अपना गर्व था। एक चैंपियन की गरिमा के साथ एक ओलंपिक चैंपियन के रूप में वह कभी भी किसी और को खेल प्रतियोगिताओं में उसे बदलने की अनुमति नहीं देगी। अध्याय 227 में भी गरिमा है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 228, एक सीधा आदमी जो रोमांस को नहीं समझता है। बास्केटबॉल स्थल, जियांग जे पहले से ही अदालत में इंतजार कर रहा है। तीरंदाजी क्लब में हर कोई घबराहट में था। बॉस, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे स्वयं करना चाहते हैं? आप नीलेई को कॉल क्यों नहीं देते? मैंने अपना मन बना लिया है। अगर मैं हार जाता हूं तो भी मैं गरिमा के साथ हार जाऊंगा। जिया मैंकी ने देखा एक निर्धारित टकटकी के साथ बास्केटबॉल कोर्ट की ओर। वह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि वह गलत तरीके से जीत गई थी। क्या अधिक है, वह और नीलेई एक दूसरे से परिचित नहीं थे। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि नीलेई उसका पीछा कर रही थी, वह नीलेई को एहसान नहीं देना चाहती थी। जिया मैंकी अपने रवैये में दृढ़ थी और तीरंदाजी क्लब के लोग कुछ और नहीं कह सकते थे। हम केवल एक चमत्कार होने की उम्मीद कर सकते हैं। चलो, हनी। लू कीन अदालत के मौके पर खड़े थे और जियांग जे के लिए खुश हुए। उसकी आंखें जुनून से भरी थीं। इस समय उसने अचानक महसूस किया कि ओलंपिक देवी इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। वह जियांग जे की उत्कृष्टता की तुलना कैसे कर सकता है? मौजूद एकमात्र व्यक्ति जो जियांग जे के बास्केटबॉल स्तर को समझता है, वह पूरी तरह से निश्चित और निश्चित थी कि जियांग जे बास्केटबॉल में कभी नहीं हारेंगे। जियांग जे ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और लू कीन पर मुस्कुराया। फिर वह जिया मैंकी की ओर मुड़ गया और पूछा, क्या आप हार स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? अब आपके लिए हार को स्वीकार करने में देर नहीं हुई है, अन्यथा मुझे डर है कि आप बाद में और भी अधिक शर्मिंदा होंगे। ये सुनकर जिया मैंकी ने अचानक आशा की एक झलक महसूस की। अगर मैं हार मानता हूं तो क्या आप मुझे अपना दांव पूरा करने से रोक सकते हैं? हालांकि जिया मैंकी अन्य तरीकों से गलत तरीके से जीतने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि इस प्रतियोगिता को जीतने की संभावना बहुत पतली थी। अगर वह हार को स्वीकार करके दांव को पूरा करने से बच सकती है तो निश्चित रूप से वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगी। हालांकि जियांग जे ने अवमानना से मुस्कुराया। आप किस खूबसूरत चीज के बारे में सोच रहे हैं? मेरा मतलब है, यदि आप हार मानते हैं तो कम से कम आप अदालत में चेहरा नहीं खोएंगे। आपको अपने दांव को पूरा करना होगा। मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। जिया मैंकी ने उसके होंठों को शुद्ध किया। इस मामले में हम केवल इसे आजमा सकते हैं। उसने बास्केटबॉल उठाया और कुछ नाराजगी के साथ जियांग जे को देखा। यह आदमी वास्तव में रोमांस से बहुत अनभिज्ञ है, एक सीधे आदमी की तरह। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह एक ही समय में दो नए सुंदर सुंदरियों के दिलों को जीतने में कैसे कामयाब रहे। राष्ट्रपति, चलो, उसे मत खोना। मुझे आप पर विश्वास है, आप इसे कर सकते हैं। आप एक ओलंपिक देवी हैं। मैं क्लब के सदस्यों से चीयर सुन सकता था। जिया मैंकी उसके दिल में आशावादी नहीं थी। उसने जियांग जे को देखा। ये हमेशा की तरह ही है, जो पहले 10 अंक प्राप्त करता है। मैं पहले सेवा करूंगा। क्या हम गेंद का आदान प्रदान करेंगे? कर सकना। जियांग जे ने बिना किसी टिप्पणी के सिर हिलाया। इस तरह के सूक्ष्म नियमों की परवाह करने के लिए वह बहुत आलसी था। आत्मविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। जिया मैंकी ने गेंद को पकड़ लिया और हमले की शुरुआत की। जब उसने हमला किया तो जियांग जे अभी भी खड़ा था। ये देखकर जिया मैंकी का चेहरा अचानक खुशी से उज्जवल हो गया। क्या जियांग जे उसे दे रहा है? ऐसा लगता है कि आप इतने अनमोल नहीं हैं। उसके मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर कर दिया। इस मामले में उसे अवसर जब्त करना होगा। जिया मैंकी गेंद को टोकरी में ले गया। इस दूरी पर, यहाँ तक कि एक बदमाश के रूप में उसे शॉट बनाने का 90% मौका था। उसने ध्यान से लक्षित किया और फिर गोली मार दी। लेकिन अगले पल उसने एक परिचित चेहरा देखा जिसमें बास्केट के बारे में उसके विचार को अवरुद्ध कर दिया गया था। उस स्नेर में बोरियत का संकेत था। यह ऐसा था जैसे वह कह रहा था, आप बहुत कमजोर हैं। टकराना, एक निर्दयी ब्लॉक। उसकी पूर्ण कूदने की क्षमता ने उसकी शूटिंग के सभी कोनों को अवरुद्ध कर दिया। पूर्ण गति ने जियांग जे को बाद में शुरू होने के बाद पहले पहुंचने की अनुमति दी। जिया मैंकी की खूबसूरत आंखें सदमे से भरी थीं। क्या ये जियांग जे की ताकत है? कितना भयानक। उसने जमीन पर अवरुद्ध बास्केटबॉल को दूर नहीं देखा। जमीन पर उछलते हुए इसकी आवाज उसका मजाक उड़ा रही थी। जान पड़ता है, जियांग जे उसे नहीं दे रहा था। इसके बजाय वह अपनी ताकत में इतना आश्वस्त था कि वह सक्रिय रूप से बचाव के लिए बहुत आलसी था। और यह वास्तव में मामला है। जियांग जे को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वह बाद में आया, लेकिन पहली बार पहुंचने वाला था और उसे दिया निर्मम ब्लॉक। उसने आखिरकार जियांग जे की ताकत का एहसास किया। भयानक गति और कूदने की क्षमता ने आखिरकार उसे समझा कि पूर्ण अंतर क्या था। इस तरह के अंतर को पूरा करना बिल्कुल असंभव है। अगर इसे बनाया जा सकता है, एक एनबीए में जो लिंग को प्रतिबंधित नहीं करता है, केवल पुरुष खिलाड़ियों के लिए मौजूद होना असंभव है और उनमें से अधिकांश काले हैं। जिया मैंकी दम रह गई। सभी ने अवमानना के साथ जियांग जे को देखा। कोई मार्शल एथिक्स नहीं। क्या हम उनमें से एक को जाने नहीं दे सकते? क्या हमें उस पर टोपी डालनी है? जियांग जे ने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और जल्दी से जमीन पर बास्केटबॉल उठाया। फिर ड्रिबल चिकनी और रेशमी था। एक पल में वह टोकरी में पहुंचा और फिर ऊंची कूद गया।
कूदने के बाद उसकी लंबी छाया ने कमजोर जिया मेंकी को पूरी तरह से कवर किया। जिया मेंकी ने उसे देखा। इस समय वह आकाश में एक ईगल को बढ़ते हुए देख रही थी। एक जोर से धमाका, नेट में डुबो। वाह, क्या एक अच्छा डंक। हनी, आप कमाल के हैं। कार्यक्रम स्थल में एकमात्र ध्वनि अभी भी लू किंग की चीयर्स की। संपूर्ण शांति। सभी ने अनुमान लगाया कि जियांग जे बास्केटबॉल खेलने में अच्छा हो सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में डुबो सकता है। आप जानते हैं, यहाँ तक कि कॉलेज में केवल कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो डुबो सकते हैं। इसके अलावा जियांग जे की डंकिंग कार्रवाई बहुत सुंदर थी। उन एनबीए सितारों की तरह आप टीवी पर देखते हैं। हर कोई स्तब्ध और भयभीत था और उनके मुंह इतने चौड़े थे कि एक पूरा अंडा फिट हो सकता है। डिंग, जियांग जियाओवन की छाप जोड़ 5। डिंग, जिया मेंकी की छाप जोड़ 20। जोड़ 20। जियांग जे थोड़ा डूब गया। ये सिर्फ एक डंक था, लेकिन एक बार में उसकी अनुकूलता में 20 अंक बढ़ गए। क्या यह अपमानजनक नहीं है? क्या ये लड़की एथलीटों को इतना पसंद करती है, या ये है कि जिस तरह से वह डुबोता है वह बहुत अच्छा है? पुकारना, अब और लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं हार मान लेता हूँ। जिया मेंकी ने एक गहरी सांस ली और कहा कि वह बहुत ही कम है। चीजें इस बिंदु पर आ गई हैं, जैसा कि जियांग जे ने कहा, अगर वह लड़ना जारी रखती है तो ये केवल उसे और अधिक शर्मिंदा बना देगा। जियांग जे का बास्केटबॉल स्तर शायद स्कूल टीम के उन लड़कों से हीन नहीं है। वह संभवतः जियांग जे को कैसे हरा सकती है? जिया मेंकी किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं करेगा। आखिरकार वह बैडमिंटन में 10-0 से हार गई, जो कि उसका फोर्ट है। उसने इस प्रतियोगिता में ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर ली। जियांग जे, मैं मानता हूं कि मैंने आपको कम करके आंका। आप बहुत शक्तिशाली हैं। जिया मेंकी ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे स्वीकार करना था कि जियांग जे उत्कृष्ट था। यह आदमी बेहद आकर्षक है, हालांकि थोड़ा सीधा। वह नहीं जानता कि महिलाओं के साथ कैसे कोमल होना चाहिए, लेकिन वह न केवल खेल में अच्छा है बल्कि बकाया शैक्षणिक प्रदर्शन भी है। ऐसा लगता है कि 2 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियों के दिलों को जीतना असंभव नहीं है। हाँ, मैं जीत गया। हनी, तुम कमाल हो। लू कीन ने जियांग जे की बाह को गले लगाया और एक मुस्कान के साथ मनाया। इस समय तीरंदाजी क्लब में हर कोई अभी भी चुप था। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि जियांग जे की ताकत इतनी अतिरंजित थी। इस तरह की ताकत के साथ भले ही हम स्कूल बास्केटबॉल टीम नीलेई के कप्तान में कॉल करें, हम 100% जीतने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, है ना? जिया मेंकी ने झिझकते हुए कहा, जियांग जे, क्या हम दांव बदल सकते हैं? समझौते के अनुसार खेल टीम में से सबसे अच्छा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जियांग जे इस प्रतियोगिता के अंतिम विजेता हैं। जिया मेंकी हार को स्वीकार करने में असमर्थ नहीं था, लेकिन उसके सामने घुटने टेकना और जीत गाना बहुत अपमानजनक था। उसे इस समय बहुत पछतावा हुआ। मैं कभी भी इस तरह के दांव पर सहमत नहीं होता अगर मैं ये पहले जानता होता। जियांग जे से बात करते समय उसने अपना पिछला कृपालु रवैया बदल दिया। स्वर और रवैया भी थोड़ा विनम्र था। हालांकि जियांग जे को बदले में जो कुछ मिला वह एक ठंडी मुस्कान थी। दांव बदलो, हा, असंभव। अध्याय 228, एक सीधा आदमी जो रोमांस को नहीं समझता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्त, वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 229। जिया मेंकी ने रोया और उन्होंने वास्तव में वीडियो रिकॉर्ड किया। अरे, बहुत दूर मत जाओ। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि देवी आपके लिए घुटने टेक दे? राष्ट्रपति ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। क्या आप कृपया अपनी किस्मत को आगे बढ़ाना बंद कर सकते हैं? एक बड़े आदमी के रूप में क्या आप अधिक उदार नहीं हो सकते? तीरंदाजी क्लब में सभी ने जियांग जे में उंगलियों को इंगित किया और अपने कार्यों से बेहद असंतुष्ट थे। एक बड़ा आदमी एक लड़की से सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने के लिए कह रहा है, पहले से ही एक लड़की के लिए बहुत शर्मनाक है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि घुटने टेकने वाले व्यक्ति जिया मेंकी ओलंपिक देवी और वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थे। वह एक देवी है जो हर किसी से ऊपर है और सभी द्वारा प्रशंसा की है। मैं एक बदमाश के लिए कैसे घुटने टेक सकता हूँ? सभी से डांट का सामना करते हुए जियांग जे ने ठंड से मुस्कुराया और जोर से कहा, चुप रहो, मुझे ब्लैकमेल मत करो। ये केवल एक कर्ज चुकाने के लिए स्वाभाविक है। उसने प्रतियोगिता खो दी है और उसे दांव को पूरा करना है। वह मुझे ये बकाया है। यदि आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ। यदि आप नहीं चाहते हैं कि जिया मेंकी ने घुटने टेक दिए तो तीरंदाजी क्लब में हर किसी को मेरे सामने घुटने टेक देना चाहिए और 100 बार जीतना चाहिए। और यह है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो चुप रहो। इस समय जियांग जे एक अक्षम्य खलनायक की तरह लग रहा था। उन्होंने जिया मेंकी की पहचान को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा और जिया मेंकी को घुटने टेकने के लिए निर्धारित किया गया। दमन की पूरी भावना के साथ गति भी बेहद अद्भुत है। तीरंदाजी क्लब में हर कोई अभी भी उससे बेहद असंतुष्ट था। हालांकि आक्रामक जियांग जे का सामना करते हुए किसी ने भी उसकी आलोचना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा यह वैसा ही है जैसा उन्होंने कहा। यदि आप प्रतियोगिता खो देते हैं तो आपको शुरुआत में सेट को पूरा करना होगा। यदि आप एक साधारण व्यक्ति हैं तो आप पूरी तरह से बच सकते हैं। जियांग जे भी ठीक रहेगा। हालांकि कौन कहता है कि वह जिया मेंकी है जो इतने सारे हलोस से घिरा हुआ है? 3 शब्द, जिया मेंकी, संभवतः किसी के वादे को तोड़ने से जुड़े नहीं हो सकते। अगर वह आज जियांग जे के साथ दांव से बच गई, जिया मेंकी का उल्लेख नहीं करने के लिए खुद इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि क्लब के प्रशंसकों को भी उनके आइडल फिल्टर बिखर गए थे। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप मुकुट पहनना चाहते हैं तो आपको इसका वजन वहन करना होगा। इस समय सभी ने महसूस किया कि यह प्रतियोगिता केवल घर का खेल नहीं थी। जियांग जे सभी के सामने जिया मेंकी को गंभीर रूप से अपमानित करने के लिए दृढ़ था। जिया मेंकी ने स्पष्ट रूप से ये भी देखा, ठीक है, मैं घुटने टेक दूंगा, चिंता मत करो। मैं, जिया मेंकी, कभी भी एक खलनायक नहीं होगा जो दांव का पालन नहीं करता है। उसने अपने होंठों पर कुछ कहा। उनकी अभिव्यक्ति नाराजगी से भरी थी। ये सीधा आदमी है, ये वास्तव में कठिन है। गुस्सा नहीं करना मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर आप घुटने टेकते हैं तो इसे इतने सारे लोगों के सामने करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? क्या वह खुद से बदला ले रहा है? डिंग, जिया मेंकी की नाराजगी आश्चर्यजनक है। अनुकूलता -3, वर्तमान अनुकूलता 71। राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं। क्या ये सिर्फ घुटने टेकना नहीं है? मैं आपके लिए घुटने टेक दूंगा। जिया मेंकी दांव को पूरा करने वाला था, लेकिन तीरंदाजी क्लब में लोग थोड़ा चिंतित हो गए। कई लोगों ने उसकी ओर से जियांग जे के लिए घुटने टेक दिए।
आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन यह मेरा अपना व्यवसाय है। कृपया मुझे दांव को पूरा करने दें। जिया मैंकी सभी को कड़वाहट से मुस्कुराया। ये देखकर तीरंदाजी क्लब में हर कोई केवल आह भर सकता था। वास्तव में भले ही वे जिया मैंकी के लिए घुटने टेकना चाहते थे, ये जियांग जे के अनुरोध के अनुसार लगभग असंभव होगा। तीरंदाजी क्लब में बहुत सारे लोग हैं। अगर हर कोई उसके सामने घुटने टेकता है और 100 बार जीत गाता है तो ये हास्यास्पद होगा। यह वैसे भी असंभव है। जिया मैंकी धीरे धीरे आगे बढ़ी और प्रत्येक कदम बहुत भारी लग रहा था। इस पल जियांग शियाओवन सहित हर कोई केवल अपने सिर को दूर कर सकता है और इस अपमानजनक दृश्य को नहीं देख सकता है। जियांग जे के सामने जिया मैंकी चली गई। उसने 2 गहरी सांसें ली और घुटने टेकने वाले थे। जियांग जे ने अपना सेल फोन निकाला, वीडियो फंक्शन को चालू किया और उसके होंठों पर एक चंचल मुस्कान के साथ उसे इशारा किया। जिया मैंकी का सिर गुलजार हो गया। ये लानत है, आप वास्तव में एक वीडियो रिकॉर्ड करने की योजना बना रहे हैं। डिंग। जिया मैंकी की नाराजगी गहरी। अनुकूलता -10, वर्तमान अनुकूलता 61। जिया मैंकी की अनुकूलता ने बदतर के लिए एक तेज मोड़ लिया। जियांग जे को बिल्कुल भी खेद महसूस नहीं हुआ। यह महिला मानसिक रूप से थोड़ी बीमार थी और वह उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। चूंकि आप उसकी अनुकूलता में सुधार करने की योजना नहीं बनाते हैं, अगर यह शून्य हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। जल्दी करो, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जियांग जे ने आग्रह किया। अपना फोन पकड़े। जिया मैंकी ने अपने दांत पीस लिए। कुछ मानसिक संघर्ष के बाद वह एक थूट के साथ अपने घुटनों पर गिर गया। जिस क्षण वह जमीन पर घुटने टेक दी, उसके सुंदर कान लाल हो गए। शर्म करो, ये बहुत शर्मनाक है। हालांकि क्लब में हर कोई उसकी देखभाल करने के लिए उसे नहीं देखता था, लेकिन कौन जानता है कि क्या स्कैंडल वीडियो फैलाएगा। अगर उसके प्रशंसकों को इस बारे में पता था तो वह अपने जीवन की घोषणा करेगी। मेरे पास बाहर जाने के लिए चेहरा कैसे हो सकता है। वह एक पल के लिए घुटने टेक दी। जियांग जे ने असंतुष्ट रूप से आग्रह किया। आप क्यों नहीं गाते? आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे गाते हैं। क्या आप? जियांग जे में जिया मैंकी ने जमकर देखा। वह लगभग मौत के घाट उतार रही थी। घुटने टेकना पर्याप्त नहीं है। क्या आपको उस लानत विजय को गाना है? उसे अब इतना पछतावा है कि उसे इस स्कैंडल को उकसाना पड़ा। यह इस पर आ गया है। वह बस इस अपमानजनक दृश्य को जल्दी से समाप्त करना चाहती थी। तब उसने अपना गला साफ किया। थोड़ा कांपता हुआ गाना उसके गले से निकला। तुरंत मैं तुम्हारे द्वारा विजय प्राप्त किया था। सभी भागने के मार्गों को काट दे टिल्ड। मैंने लगभग 20 सेकंड का कोरस रिकॉर्ड किया। जियांग जे ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अपना फोन दूर रखो। उन्होंने जिया मैंकी को सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि आप आज याद करेंगे। भविष्य में मेरे सामने इतना आत्मधर्मी मत बनो। के यान, चलो चलते हैं। ऐसा कहने के बाद वह लू किंग का हाथ ले गया और छोड़ दिया। ये स्थल मौन में गिर गया जो कई मिनटों तक चला। जिया मैंकी ने अपनी आंखें बंद करने के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। यह अपमानजनक दृश्य वह शायद अपने पूरे जीवन में इसे कभी नहीं भूल पाएगी। खांसी। चलो फैलाओ। चलो आज के प्रशिक्षण के लिए यहाँ रुकते हैं। जियांग शियाओवन बहुत विचारशील था। उसने जिया मैंकी की मदद की, जिसके पास एक पीला चेहरा था और वह अपने होंठों को काट रही थी, ऊपर और सभी से बात की। हर कोई स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख नहीं करने के लिए सहमत था कि अभी क्या हुआ है। वे ये भी जानते थे कि जिया मैंकी को अभी सबसे अधिक आराम की आवश्यकता थी। इसलिए तीरंदाजी क्लब में हर कोई समझदारी से छोड़ दिया। केवल जियांग शियाओवन और जिया मैंकी को छोड़ दिया गया था। कुआ। जियांग शियाओवन ने गहराई से आहें भरी। मैं उसे आराम करने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। असहाय, वह चुपचाप जिया मैंकी के साथ चुपचाप और कुछ समय के लिए बास्केटबॉल कोर्ट में बैठ सकता था। एक लंबा सन्नाटा था। जिया मैंकी अभी भी इसे जाने नहीं दे सकता है। वह फुसफुसाई, क्या मैं आज शर्मिंदा हूँ? जियांग शियाओवन केवल उसे आराम करने के लिए कुछ कह सकता है। ठीक है, यह इतना बुरा नहीं है। वास्तव में यह आश्चर्यजनक है कि आप उस स्थिति में धोखा देने से बचना चाहते हैं। जिया मैंकी ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। वास्तव में बेशक बेशक ये सच है। हा हा हा। जियांग शियाओवन ने एक कड़ी मुस्कान के लिए मजबूर किया। वह और जिया मैंकी 1 साल से अधिक समय से रूममेट्स हैं और लंबे समय से अच्छे दोस्त बन गए हैं जो किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जिया मैंकी को इस तरह देखा है? एक देवी के रूप में सभी द्वारा प्रशंसा की गई। वह जहाँ भी जाती है वह सभी के सम्मान का आनंद लेती है। आज सभी क्लब सदस्यों के सामने मैंने सार्वजनिक रूप से जियांग जे के लिए घुटने टेक दिए और जीत गाया। उसके लिए यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ शर्मनाक अनुभव था उसका जीवन। ये रोना नहीं है, तथापि ये बेहतर होता अगर वह उसे आराम नहीं करती। आराम के कुछ शब्द कहने के बाद जिया मैंकी खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और रोते हुए टूट गया। वू, मैं किसी का सामना करने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बदमाश निश्चित रूप से दूसरों को वीडियो दिखाएगा। जियोवान, मुझे क्या करना चाहिए? जिया मैंकी ने अपने आंसू पोंछे और जियांग जियाओवन को देखा। अब इसके बारे में सोचो। अगर वह पहले ये जानती थी तो वह इतनी जिद्दी नहीं होती। अपमानजनक वीडियो को सार्वजनिक करने के बजाय सिर्फ धोखा देना बेहतर होगा। कम से कम आपने सामाजिक मृत्यु का सामना नहीं किया है। अध्याय 229। जिया मैंकी ने रोया और उन्होंने वास्तव में वीडियो रिकॉर्ड किया। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 230। नीले सीखता है। मैंकी, चीजें इस पर आ गई हैं। मेरी राय में अगर हम वीडियो को फैलने से रोकना चाहते हैं तो हमें जियांग जे को मदद के लिए पूछना होगा। कुछ विचार के बाद दोनों एक निष्कर्ष पर पहुंचे। जिस व्यक्ति ने घंटी बांध दी वह उसे खोलने के लिए होना चाहिए। अब जब चीजें इस पर आ गई हैं तो मैं केवल जियांग जे में जा सकता हूं और उससे विनती कर सकता हूं कि वह वीडियो को फैलाएं, या दूसरे शब्दों में उसे वीडियो को हटाने के लिए भीख मांगें। केवल इस तरह से हम अधिक शर्मनाक चीजों से बच सकते हैं। या मैं उससे बात करूंगा। जियांग शियाओवन ने जिया मैंकी को देखा और पूछा। जरूरत नहीं। जिया मैंकी ने उसके आंसू पोंछे और उसके सिर को हिला दिया। आपको परेशान मत करो, मैं खुद उससे बात करूंगा। जियांग जे से संपर्क करने के लिए जिया मैंकी सिर्फ अपना सेल फोन निकालने वाली थी। दूसरे विचार पर इस तरह की बात के बारे में बात करना बेहतर है। उस बदमाश की छवि उसके दिमाग में दिखाई दी। वह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही आकर्षक लड़का है, लेकिन उन्होंने उसे सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने के रूप में इस तरह के शर्मनाक काम करने के लिए मजबूर किया।
ये बहुत ही बदनाम है। जब वह अपने मोबाइल फोन के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो उसने जियांग जे के व्यंग्यात्मक रूप को याद किया। मैं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गुस्से में अपने दांतों को पीस जिया। मैंकी को सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाली चीज थी उसे जियांग जे की अच्छी छाप है, लेकिन दूसरी पार्टी उससे नफरत करती है। उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए क्या वह इतनी अनाकर्षक है? क्या वह दूसरी पार्टी के प्यार के योग्य नहीं है? ये पहली बार था जब जिया मैंकी ने एक लड़के से मुलाकात की जो उससे नफरत करता था। इसने उसे बेहद असहज महसूस कराया। इस मामले को इस तरह जाने नहीं दिया जा सकता है। तुम लानत हो, बस मेरे लिए इंतजार करो। जिया मैंकी ने उसके दिल में जमकर शाप दिया। जियांग जे ने लू कीन को व्यायामशाला से बाहर निकाला। क्या तुम भूखे हो? जाओ कुछ खाओ। उन्होंने लू कीन को देखा और पूछा। जब लू कीन ने अभी अपनी मूर्ति जिया मैंकी का सामना किया तब भी वह खड़ी हो गई और दूसरी पार्टी को आक्रामक तरीके से मना कर दिया और उसके लिए बात की। जियांग जे ने उस दृश्य को देखा। ईमानदार होने के लिए वह लू कीन को जिया मैंकी जैसी आत्मधर्मी महिला से अधिक पसंद करता है। आधुनिक समाज में इस तरह की बहुत सी लड़कियां नहीं हैं जो किसी भी परिस्थिति में बिना किसी कारण के आपके लिए खड़े हो सकती हैं और बोल सकती हैं, मुझे भूख नहीं है। लू कीन ने अपना सिर हिलाया और जियांग जी को हिचकिचाहट से देखा। मेरे प्रिय, क्या इस तरह से सीनियर जिया का इलाज करना आप में से कुछ भी नहीं है? अच्छा नहीं है? इसमें क्या गलत है? क्या आपको उसके लिए भी खेद है? जियांग जे ने पूछा। नहीं, मैं बस चिंतित हूँ। सीनियर जिया आखिरकार बहुत लोकप्रिय है। यदि आप उसे इस तरह से मानते हैं तो लोगों के लिए आपके बारे में बात करना आसान होगा। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो क्या होगा? लू कीन ने चिंतित होकर कहा। इस स्थिति में वह अभी भी इस बारे में नहीं सोचती थी कि उसकी मूर्ति कितनी अपमानित थी। इसके बजाय वह चिंतित था कि कोई जियांग जे के लिए कुछ बुरा करेगा। उसके बगल वाली लड़की को देखते हुए जो उसके बारे में चिंतित थी, जियांग जे ने उसे और अधिक पसंद किया। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी कमर को गले लगा सकता है और उसकी चिकनी और नाजुक चेहरे को मुश्किल से चूम सकता है। ओह, यह घृणित है। सड़क में चुंबन कैसे शर्मिंदा करने वाला। लू कीन का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से में कहा। प्यारी और शर्मीली लड़की को देखते हुए जियांग जे मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके कान में फुसफुसाया, कैसे? मेरे साथ होटल में आओ। जाओ, होटल जाओ। लू कीन का चेहरा लाल हो गया और उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। क्या दो शब्द होटल भी विचारोत्तेजक नहीं है? क्या कोई कुछ बुरा करने जा रहा है? लेकिन मैं आज तैयार नहीं हूँ, लू कीन ने शर्मीली कहा। चबाने वाली गम जो उसने विशेष रूप से इस तरह की चीज के लिए तैयार की थी वह घर पर छिपी हुई थी और वह उसे अपने साथ नहीं ले गई। ये वास्तव में बहुत जल्दबाजी है। जियांग जे ने हंसते हुए कहा। आपको इस तरह की चीज के लिए तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने शरीर को तैयार करने की आवश्यकता है। ऐसा कहने के बाद उसकी कमर को पकड़े हुए वह होटल में एक टैक्सी में मिला। बस जब जियांग जे लू कीन के अनुभव समय को संशोधित करने में व्यस्त था। जिम्नेजियम में सार्वजनिक रूप से जियांग जे के लिए जिया मैंकी ने जियांग जे के लिए नी लेई के कानों तक पहुंचा। तुमने क्या कहा? मेन क्यूई ने दूसरे आदमी को घुटने टेक दिए। खबर सुनने पर नी लेई भ्रम और अविश्वास से भर गया था। अप्राप्य देवी की वह वास्तव में नीचे जाने के लिए तरस गई और सार्वजनिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को जीत गाया। आखिरकार नी लेई स्कूल बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं और वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में दो सबसे सुंदर लड़कों में से एक हैं। उसके लिए इस तरह की चीज क्रॉच में लात मारने से कम अपमानजनक नहीं है। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में कौन नहीं जानता है कि नी लेई जिया मैंकी का पीछा कर रहा है। भले ही जिया मैंकी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उनकी राय में जिया मैंकी उनकी महिला बनने से पहले केवल कुछ समय था। भविष्य में महिलाएं घुटने टेक देगी और अन्य पुरुषों के लिए विजय गाएंगी। क्या ये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विजय प्राप्त करने के बराबर नहीं है? नी लेई इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह इतना क्रोधित था कि वह बाहर जाना चाहता था और जियांग जे पर बदला लेना चाहता था। हालांकि नी लेई के छोटे भाइयों में से एक ने उसे रोक दिया और उसे मनाने की कोशिश की। भाई लेई, शांत हो जाओ। अगर चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर नी लेई ने कहा, हम्फ, शांत हो जाओ। आप मुझसे शांत होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर यह बाहर हो जाता है तो अन्य लोग मुझे कैसे देखेंगे? मुझे जिस महिला से प्यार है वह सार्वजनिक रूप से अपमानित हो रहा है। क्या मुझे इसे सहन करना चाहिए? अगर मैं दूसरों को बताता हूँ तो मुझे डर है कि दूसरे लोग सोचेंगे कि मैं नी लेई एक कमजोर कोयल हूँ। मुझे जाने दो, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। नी लेई अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका। सतह पर जियांग जे की चाल जिया मैंकी को अपमानित करने के लिए थी, लेकिन वास्तव में नी लेई वह था जिसने सबसे अपमानजनक महसूस किया। यह वैसे ही था जैसे वह एक वित्तीय विश्वविद्यालय में एक स्कूल मूर्ति था, लेकिन वह अपनी महिला की रक्षा नहीं कर सकता था। वह सार्वजनिक रूप से चेहरे पर गड़बड़ किया जा रहा था। कोई भी आदमी इसे खड़ा नहीं कर सकता। भाई लेई, शांत हो जाओ। इसके बारे में सोचो। भले ही आप जियांग जे पर बदला लें, आपको क्या अच्छा होगा? आखिरकार वह देश का शीर्ष छात्र है। यदि स्कूल जियांग जे के साथ आपकी लड़ाई के बारे में जानता था तो स्कूल किसकी मदद करेगा? इसके अलावा भले ही आप जियांग जे पर बदला लेने के लिए जाते हैं, जिया मैंकी क्या सोचेंगे? क्या वह स्थानांतरित हो जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर नी लेई आखिरकार शांत हो गया। मैंने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई है। आखिरकार जियांग जे की स्कंदबाग देश में शीर्ष विद्वान है। हर कोई देख सकता है कि स्कूल उसके साथ बहुत महत्व देता है। बेशक वह एक लड़ाई में जियांग जे से डरता नहीं होगा, लेकिन मुझे डर था कि स्कंदबैग मार्शल आर्ट्स के नैतिक संहिता का पालन नहीं करेगा और स्कूल को बताएगा कि मैंने उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती दी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्कूल जियांग जे के पक्ष में खड़ा होगा। तब तक मेरे लिए सीधे निकाल दिया जाना असंभव नहीं हो सकता है। क्या अधिक है? यह वैसा ही है जैसा मैंने कहा। मैं जिया मैंकी को बताए बिना जियांग जे से बदला लेने गया। अगर वह बाद में इसके बारे में जानती तो जिया मैंकी को कैसा लगेगा? तुम्हें पता है, रिश्तों में सबसे वर्जित बात आत्म महत्व से बाहर है। एनआईले एक निम्न स्तरीय बूटलिकर नहीं है। वह एक सच्चाई को गहराई से समझता था। देवी के लिए खड़े होना ठीक है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके कार्य उसके दिल को जीत सकते हैं। अन्यथा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना भुगतान करते हैं, यह व्यर्थ होगा। नी लेई ने शांत किया और इसके बारे में सोचा। जियांग जे पर बदला लेना चाहते हैं, बस बहादुरी का एक क्षणिक कार्य था। उसके लिए कोई वास्तविक लाभ नहीं था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि वह सिर्फ अपने गुस्से को निगल सकता है और इस नुकसान को मौन में नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बगल में कुत्ते के सिर वाले सैन्य सलाहकार ने इसके बारे में सोचा और सुझाव दिया। भाई लेई, मैंने सुना
है कि जियांग जे बैडमिंटन और बास्केटबॉल दोनों में बहुत अच्छा है। जिया मैंकी उस आदमी से हार गई क्योंकि उसने उसे कम करके आंका। मेरी राय में इस संबंध में कुछ बदलाव करना बेहतर होगा। आखिरकार आप स्कूल बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं। आप उसे बास्केटबॉल में कैसे खो सकते हैं? अध्याय 230 नीलेई सीखता है न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 231 बिग बैड वुल्फ ने छोटे सफेद खरगोश को डिफाइल किया। ओह, निश्चित रूप से मैं बास्केटबॉल में उससे हार नहीं सकता, लेकिन वह आदमी एक बेवकूफ नहीं है। मेरी पहचान को जानकर वह मेरी चुनौती के लिए कैसे सहमत हो सकता है? क्या यह अपमानजनक नहीं होगा? नीलेई को विश्वास था कि जियांग जे को उनकी पहचान पता होगी। उसके साथ एक बास्केटबॉल प्रतियोगिता को स्वीकार करना निश्चित रूप से असंभव है, क्योंकि यह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए खुद को बलिदान करने के बराबर है, जो 3 साल का बच्चा भी नहीं कर सकता है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। जिस तरह दोनों योजना पर विचार कर रहे थे, तीरंदाजी क्लब के एक आंतरिक सदस्य ने नीलेई के लिए समाचार का एक और टुकड़ा लाया। जब नीलेई ने खबर सुनी तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन शाप दे रहा था। बेशर्म, ये कमीने इतना बेशर्म है। यह मेन क्यूई को घुटने टेकने के लिए कहने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने इसे रिकॉर्ड भी किया। वह क्या करना चाहता है? मेन क्यूई के वीडियो का उपयोग करते हुए मेन क्यूई को जमा करने के लिए मजबूर करने के लिए, यहाँ तक कि जब वह सुनता था तो छोटे भाई को झटका लगा। उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया। मेरी अच्छाई उनकी कोई नैतिक अखंडता नहीं है, ठीक है। जिया मैन की वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की परिसर की सुंदरता है। नीलेई ने उस पर नजर डाली। जैसा कि उन्होंने कहा, अगर वीडियो फैलाना था तो यह अनिवार्य रूप से जिया मैंकी की छवि के लिए एक गंभीर झटका होगा। हो सकता है कि इसे रोकने के लिए यह असंभव नहीं है कि जिया मैंकी ने अपने कुछ अनुरोधों पर सहमति व्यक्त की। नीलेई अचानक एक विचार था, अगर केवल वह वीडियो पर अपने हाथों को प्राप्त कर सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने जिया मैंकी की कमजोरी को समझा है? उस समय अगर जिया मैंकी अभी भी अपनी खोज के लिए सहमत होने के लिए तैयार नहीं है, क्या वह उसे अपनी महिला बनने के लिए कहने के लिए वीडियो का उपयोग नहीं कर सकता था? मैंने फैसला किया है, मैं जियांग जे के साथ एक बास्केटबॉल खेल की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। मेरा लक्ष्य उससे वीडियो वापस लाना है। नीलेई ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और उत्साह से कहा, ओह, वीडियो वापस पाओ, यह एक अच्छा विचार है। अगर यह काम करता है तो जिया मैंकी निश्चित रूप से आपके बारे में अपना मन बदल देगा। इसके अलावा उस बच्चे के लिए एक लड़ाई से इनकार करना मुश्किल है अगर कोई कारण है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। न केवल आप चेहरा बचा सकते हैं, बल्कि आपको देवी के दिल को जीतने का अवसर भी हो सकता है। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने के लिए कहा जा सकता है। वह नीलेई के सच्चे विचारों को कैसे जान सकता है? जिया मैंकी की उदासीनता ने धीरे धीरे नीलेई को एक जुनून विकसित किया है। सिर्फ गुलाब खरीदने के लिए पैसा कम राशि नहीं है। मैंने बहुत भुगतान किया, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मिला। मैं उसे कोई बात नहीं होना चाहिए। यह अंत करने के लिए, भले ही इसका मतलब है कि कुछ नीच साधनों का उपयोग करना, ये संकोच नहीं करेगा। अगले दिन, क्योंकि मुझे होटल में लू किंग के साथ बहुत मजा आया था, जब सैन्य प्रशिक्षण शुरू होने वाला था तो जियांग जे अभी भी आने में विफल रहा। इस समय जिया मैंकी सेना में पहुंची। वित्त वर्ग 1 का प्रशिक्षण स्थान एक जल्दी इंतजार करने के लिए कि जियांग जे वीडियो को फैलाने के लिए नहीं पूछने के लिए। देखो, क्या यह ओलंपिक देवी नहीं है? वह यहाँ क्या कर रही है? क्या हमारी कक्षा में कोई है जिसे वह जानती है? वित्त कक्षा 1 में सभी ने देखा कि जिया मैंकी उन्हें देख रही थी। किसी की तलाश में लगता है। वांग जिंगू सहित कई प्रशंसक अनायास आए। सीनियर जिया, मैं आपका प्रशंसक हूँ। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? और मैं आपको लंबे समय से पसंद कर चुका हूँ। जिया मैंकी को इस समय व्यस्त रखा गया था और उनके प्रशंसकों से निपटने का कोई इरादा नहीं था। वह सभी पर माफी मांगता हूँ, क्षमा करें, मेरे पास कुछ करना है। मैं आपके लिए एक और दिन साइन करूंगा। अच्छा, ऐसा है। ओह अच्छा। सीनियर जिया, क्या आप किसी की तलाश कर रहे हैं? वित्त कक्षा 1 के कुछ फिंगिल्स ने पूछा। जिया मैंकी ने सिर हिलाया। मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ। क्या आपकी कक्षा में जियांग जे है? मेरे पास उससे पूछने के लिए कुछ है। ओह, जियांग जे के लिए देख रहे हैं? वह वास्तव में जियांग जे जानता है, लेकिन वह एक नए व्यक्ति ने वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के परिसर की सुंदरता को कैसे जान लिया। मैं ये जानना नहीं चाहता कि हम कैसे मिले। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या देवी जिया भी जियांग झाई में रुचि रखते हैं? आप जानते हैं, 2 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियां पहले से ही हैं। देखो, जियांग जे यहाँ है। जब लोग चर्चा करते हैं, जियांग जे दूर से नहीं आया था। सैन्य प्रशिक्षण वर्दी में भी उसकी सुंदरता को छुपाना मुश्किल है, बल्कि यह मर्दांगी पर प्रकाश डालता है। मजबूत कंधे, लंबा कद, आत्मविश्वास, आभा। दूसरों की तुलना में वह सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एक नए व्यक्ति की तरह नहीं दिखे। एक असली सैनिक की तरह सेना से बाहर आ रहा है। इतना सुंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे कितनी बार देखता हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि वह सुंदर है। यह अफसोस की बात है कि ऐसा सुंदर लड़का वास्तव में एक गंदा निजी जीवन के साथ एक बदमाश है। लड़कियों की चर्चाओं को सुनकर जिया मैंकी ने चुपचाप आहें भरी। ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि उनके सहपाठियों को भी पहले से ही पता है कि जियांग जे 2 टाइमिंग है। क्या इस लानत स्कंबैग में कोई आत्म जागरूकता नहीं है? उसे देखते हुए वह बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करता है। जियांग जे, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है, जिया मैंकी ने आगे बढ़कर कहा। और बस इस क्षण में सॉन्ग यूएई अपने हाथ में नाश्ते का एक बैग पकड़े हुए जिया मैंकी के पास एक कदम आगे गया। क्या आपने आज सुबह नाश्ता किया है? मैंने आपको कुछ सोया दूध और तले हुए आटा की छड़ें खरीदी। यदि आपके पास कोई नहीं है तो उन्हें अब खाएं। सैन्य प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। उसने कहा कि उसके चेहरे पर चिंता का विषय है। सोया दूध और तले हुए आटे की छड़ें के बैग को सौंपते हुए जियांग जे ने जिया मैंकी को नजरअंदाज कर दिया और सॉन्ग यूएई में मुस्कुराया। मैं सुबह देर से उठ गया और खाने के लिए समय नहीं था। सौभाग्य से मेरे पास आपके पास है, अन्यथा मुझे सैन्य प्रशिक्षण के माध्यम से भूख से गुजरना होगा। उन्होंने सॉन्ग यूएई से बैग लिया और अपनी छवि की परवाह किए बिना उन्होंने एक तली हुई आटा छड़ी उठाई और सभी के सामने इसे खाना शुरू कर दिया। सॉन्ग यूएई चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए, शांति से मुस्कुराते हुए। धीरे धीरे खाओ, सावधान रहें कि चोक न करें। कोई भी उसकी देखभाल और जियांग जे के लिए प्यार महसूस कर सकता है। उसकी आंखों में किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं है।
धिक्कार है, मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्लास ब्यूटी इस स्कंबैग को क्यों पसंद करती है। आपने वास्तव में उसे नाश्ता खरीदा है। मैं ये भी कोशिश करना चाहता हूँ कि क्लास ब्यूटी के स्वाद द्वारा खरीदा गया नाश्ता क्या है। वित्त कक्षा 1 में सभी की नज़र में घृणा का संकेत था। राष्ट्रीय शीर्ष विद्वान के लिए प्रशंसा ईर्ष्या में बदल गई और उस क्षण से नफरत की जब उसने देखा कि वह गाना यूवेई को उसके द्वारा ले जाया जा रहा है। सॉन्ग यूवेई बस इतना ही पसंद है। वह एक शुद्ध छोटे सफेद खरगोश की तरह है। पवित्रता, सौंदर्य, दयालुता और मासूमियत लोगों को उन्हें अपवित्र करने के लिए अनिच्छुक बनाती है। लेकिन निर्दोष छोटे सफेद खरगोश को अंततः क्रूर बड़े बुरे भेड़िया से प्यार हो गया। ये स्वीकार करना वास्तव में कठिन है। और इस समय गीत यूवेई की मूर्खतापूर्ण मुस्कान को देखते हुए जिया मैंकी को बेहद व्यथित महसूस हुआ। वित्त विभाग में फ्रेशमैन कैंपस ब्यूटी एक भोली और निर्दोष लड़की लगती है। इस तरह की सुंदरता के साथ वह शायद वित्त विश्वविद्यालय और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से 2 परिसर सुंदरियों की तुलना में कम सुंदर नहीं है जो उसके ऊपर हैं। इतनी खूबसूरत लड़की को जियांग जे द्वारा धोखा क्यों दिया जाएगा? छात्र जियांग जे, मेरे पास आपसे कुछ कहने के लिए है। क्या आप कृपया मुझे एक हाथ उधार दे सकते हैं? जिया मैंकी ने गुस्से में कहा, यदि आपके पास कहने के लिए कुछ भी है तो बस इसे यहाँ कहें। वैसे क्या आप कृपया परेशानी की तलाश करना बंद कर सकते हैं? जियांग जे ने सोया दूध का घूंट लेते हुए अधीरता से कहा और उसका अधीर रवैया सुना। वित्त कक्षा 1 में छात्र भ्रमित थे। उसका रवैया क्या है? ऐसा क्यों लगता है जैसे आप जिया मैंकी के साथ बहुत अधीर हैं? क्या वह नहीं जानता कि जिया मैंकी एक ओलंपिक देवी है? क्या वह उसे कोई सम्मान नहीं देती है? अध्याय 231 बिग बैड वुल्फ ने छोटे सफेद खरगोश को डिफाइल किया। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 232, स्कूल सौंदर्य का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। जिया मैंकी का सामना करते हुए जियांग जे का रवैया अधीरता से भरा था। ये भी वित्त कक्षा 1 में सभी को आश्चर्यचकित करता है। जिया मैंकी उदात्त ओलंपिक देवी है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग उसके साथ एक और संबंध बनाना चाहते हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि जियांग जे एक बड़ा बदमाश है। क्या आपको बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि देवी ने आपको खोजने के लिए पहल की? ऐसा क्यों लगता है जैसे वह उससे नफरत करता है? वित्त कक्षा 1 में हर कोई एक दूसरे को घबराहट में देखता था। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इन 2 लोगों के बीच एक कहानी है। जिया मैंकी स्पष्ट रूप से सभी के ध्यान के बारे में पता था। वह बहुत डरती थी कि जियांग जे गलती से दूसरों को बताएगा कि उसने सार्वजनिक रूप से घुटने टेक दिए थे। इसलिए उसने अपने दिल में गुस्से को दबा दिया। उन्होंने अपने स्वर में विनती करने के संकेत के साथ कहा, बस 1 मिनट, क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं? ठीक है, मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। जियांग जे ने कहा। जिया मैंकी के साथ एक दूर के कोने में आया। इस बार यहाँ तक कि सैन्य प्रशिक्षण में अन्य वर्गों ने यहाँ देखा। लगभग हर कोई जिया मैंकी का नाम जानता है, यहाँ तक कि नए लोग भी हैं जिन्होंने अभी विश्वविद्यालय में प्रवेश किया है। सैन्य प्रशिक्षण वर्दी में एक नए व्यक्ति के साथ एक निजी बातचीत करते हुए उसे देखकर यह अपरिहार्य था कि लोग कुछ बुरा सोचेंगे। कौन है ये? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। जियांग जे में जिया मैंकी ने नाराजगी के साथ देखा। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मुझे बताओ, आप क्या चाहते हैं? वीडियो को हटाने के लिए आप मुझे क्या करना चाहते हैं? ये देखा जा सकता है कि वह समझौता कर रही है। उसने महसूस किया कि इस बेशर्म स्कंबैग के साथ नैतिकता के बारे में बात करके वांछित परिणाम प्राप्त करना मुश्किल होगा। उस स्थिति में एकमात्र विकल्प उसके साथ एक सौदा प्रस्तावित करना है। उसकी आंखों में गहरी नाराजगी थी। स्कंबैग ने उसे घुटने टेकने और एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन खेलों में जियांग जे की क्षमता ने उसे उसकी तरह अधिक बना दिया। चरित्र के मुद्दे को अलग करते हुए ये कहा जा सकता है कि जियांग जे एक साथी को चुनने के लिए अपने मानकों को पूरा करता है। इस समय जिया मैंकी को बहुत जटिल लगा। ऐसा लगता है कि वह जियांग जे के साथ एक प्रेम घृणा का रिश्ता है। जियांग जे ने तिरस्कार के साथ उसे देखा। इतना आत्मधर्मी मत बनो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं आपसे कुछ भी प्राप्त करना चाहता हूँ? जिया मैंकी ने ठंड से कहा और असंतुष्ट रूप से कहा, आपने कुछ पाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया। मुझे बताएं, क्या आप पैसे या कुछ और चाहते हैं? जब तक मैं ये कर सकता हूँ, मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। वह स्पष्ट रूप से उग्र थी और इस समय लेकिन जियांग जे ने अपना सेल फोन निकाला और टाइप करना शुरू कर दिया। तब एक परिचित गीत सामने आया। बस उसी तरह मुझे जीत लिया गया था। आप क्या कर रहे हैं? जिया मैंकी भ्रमित था, यह महसूस करते हुए कि यह एक सार्वजनिक स्थान है। अगर किसी ने हमें देखा तो ये बुरा होगा। वह जल्दी से बाहर पहुंची और कसकर जियांग जे के हाथ को फोन पकड़ लिया। अब इसे बंद करें। उसने अपने फोन पर वॉल्यूम बटन दबाया। वीडियो को म्यूट करें। आप इस वीडियो की परवाह करते हैं? जियांग जे ने अपना फोन दूर कर दिया और हल्के से कहा। इस समय जिया मैंकी ने देखा कि वह जियांग जे का हाथ कसकर पकड़ रही थी। उसने जल्दी से जाने दिया। उसका छोटा चेहरा लाल हो गया। बेशक मुझे परवाह है। यदि आप दूसरों को वीडियो दिखाते हैं तो मैं लोगों का सामना नहीं कर पाऊंगा। ओह, मुझे क्या करना है? जियांग जे ने अवमानना से मुस्कुराया। मैं उसके साथ परेशान नहीं करना चाहता। मैंने उस समय सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने जिया मैंकी की परवाह नहीं की। स्वाभाविक रूप से मैंने कभी भी उसे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से कुछ करने के लिए कहने के बारे में नहीं सोचा। जियांग जे मुड़ा और छोड़ दिया। जिया मैंकी इस समय थोड़ा चिंतित था। उसकी बांह पकड़ो। जियांग जे, क्या आप कृपया दूसरों को वीडियो नहीं दिखा सकते हैं? मैं जो चाहे कर सकता हूँ। जियांग जे भी उसके द्वारा थोड़ा नाराज था और अधीरता से कहा, मैं कहता हूँ, क्या आपको अपने मस्तिष्क से कोई समस्या है? मुझे दूसरों को वीडियो क्यों दिखाना चाहिए? आपको नहीं लगता कि मुझे आपकी परवाह है? क्या आप? जब उन्होंने ये कहा, जिया मैंकी दंग रह गई। शब्द बहुत कठोर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जियांग जे वास्तव में दूसरों को वीडियो दिखाने का कोई इरादा नहीं है। आप वास्तव में इसे दूसरों को नहीं दिखाएंगे? आखिरकार यह मेरे लिए घुटने टेकने का एक वीडियो है। यदि अन्य लड़कों ने मुझे घुटने टेकने का वीडियो है तो वे निश्चित रूप से इसे दूसरों को दिखाएंगे। जिया मैंकी ने फिर से अनिश्चित रूप से पूछा, बीमार, मैंने आपको कई बार कहा है, मेरे सामने इतना आत्मधर्मी मत बनो। अन्य लड़के आपकी परवाह कर सकते हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। जियांग जे ने इस ठंड से कहा, फिर निर्दयता से अपना हाथ हिलाया और चला गया। इस तरह के रवैये के साथ इलाज करने के बाद भी जिया मैंकी को
बेहद असहज बना दिया गया। हालांकि ये सटीक रूप से साबित करता है कि जियांग जे उससे नफरत करता है, या दूसरे शब्दों में वह उसे गंभीरता से नहीं लेता है। दूसरे शब्दों में वह केवल दिखाने के लिए वीडियो को नहीं फैलाएगा। जिया मैंकी ने इसके बजाय राहत की सांस ली। जियांग जे के प्रस्थान को देखते हुए मैंने उनके ठंडे रवैये को याद किया। अभी भी बहुत गुस्सा है, लेकिन किसी कारण से मुझे अचानक लगा कि यह स्कंबैग उस कष्टप्रद नहीं था। कम से कम उसने उसे वीडियो के साथ कुछ करने की धमकी देने के बारे में नहीं सोचा था। ऐसा लगता है कि जियांग जे अक्षम्य मैल नहीं है जैसा कि उसने कल्पना की थी। ऐसा लगता है कि उसके पास अभी भी एक निश्चित नैतिक नीचे की रेखा है। जिया मैंकी ने जियांग जे के एक टकटकी में वापस आ गया। उसने अचानक याद किया कि लू कीन ने व्यायामशाला में क्या कहा था। उस समय अपने संदेह का सामना करना पड़ा। उसके प्रशंसक के रूप में लू कीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग जे के लिए बोलने के लिए खड़े हो गए और यहाँ तक कि उसकी आलोचना भी की। ये स्पष्ट था कि लू कीन ने दृढ़ता से माना कि जियांग जे वह नहीं था जो उसने कहा था कि वह था, और मैं उसे एक निश्चित सीमा तक प्यार करता हूँ। जिया मैंकी ने थोड़ा उत्सुक महसूस किया। जियांग जे के पास किस तरह का जादू है ताकि आप किसी भी दुर्घटना के बिना दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हो सकें। इसके अलावा 2 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियां पूरी तरह से उसके लिए समर्पित लगती हैं। क्या बकवास है, क्या मैं सही देख रहा हूँ? उसने जिया मैंकी का हाथ हिलाया। हालांकि मैं यह नहीं सुन सकता कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन इसके लुक से क्या ये हो सकता है कि जिया मैंकी उसका पीछा कर रही है लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। भाड़ में जाओ, क्या ये संभव है? परिसर में 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक ने वास्तव में एक नए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए पहल की। ये ठीक होता अगर वह उसका पीछा करती, लेकिन उसने वास्तव में उसे बिना किसी हिचकिचाहट के अस्वीकार कर दिया। वह कौन है? मैं उसे जानता हूँ। वह देश में इस साल का शीर्ष स्कोरर है, वित्त विभाग से जियांग जे। क्या यह वह था? ओह माय गॉड, ये ब्रेकिंग न्यूज है। जल्दी इसे पोस्ट करें मंच। इसमें शामिल दोनों पक्ष पूरी तरह से इस बात से अनजान थे। जियांग जे ने खेल के मैदान पर जिया मैंकी के हाथ को हिला दिया और खबर मंच पर तुरंत फैल गई। वास्तव में इस तरह की छोटी चीजें दिन भर परिसर में होती हैं, लेकिन जिया मैंकी की लोकप्रियता बहुत अधिक है। हर कोई जानता था कि नीलेई उसका पीछा कर रही थी और सभी को यह भी पता था कि जिया मैंकी ने नीलेई की खोज को नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि उसने वास्तव में इशारे बनाए जो खेल के मैदान पर जियांग जे की ओर प्रेमलाप की तरह दिखते थे, और इसे बिना किसी हिचकिचाहट के खारिज कर दिया गया। ये घटना तुरंत मंच पर एक गर्म विषय बन गई। अध्याय 232 स्कूल सौंदर्य का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 233 नीलेई के साथ बास्केटबॉल की तुलना। मुसीबत के लिए पूछ रहा है कौन? देवी जिया ने अपने प्यार को किसने स्वीकार किया? वित्त विभाग से जियांग जे। क्या आप उसे नहीं जानते? वह इस साल देश में शीर्ष स्कोरर है। क्या आपने उसके बारे में कोई खबर नहीं देखी है? यह उसे है। मैंने सुना है कि वह न केवल अध्ययन में अच्छा है बल्कि बहुत सुंदर भी है। कुछ लोग दृढ़ता से उसे स्कूल में सबसे अच्छी मूर्ति होने की सलाह देते हैं। वह सुंदर और प्रतिभाशाली है, इसलिए उसके लिए स्कूल की मूर्ति होना सामान्य है ना? नीलेई बुरा नहीं है, ठीक है। वह बास्केटबॉल अच्छी तरह से खेलता है और लड़कियों के लिए कोमल और विचारशील है। मैंने सुना है कि वह हर दिन देवी जिया को गुलाब भेजता है। क्या ये हो सकता है कि देवी जिया इस प्रकार के नीलेई को पसंद नहीं करती हैं? मैंने ये भी सुना कि जियांग जे एक स्कंबैग लगता है। देवी जिया को एक बदमाश द्वारा धोखा नहीं दिया जाएगा। इस मुद्दे पर कैंपस फोरम पर गर्मजोशी से चर्चा की गई। जियांग जे का नाम जिया मैंकी के कारण फिर से प्रसिद्ध हो गया। जैसा कि कहा जाता है, जब आप प्रसिद्ध होते हैं तो आप गपशप के लिए प्रवण होते हैं। जैसा कि अधिक लोगों ने उस पर चर्चा करना शुरू कर दिया, उनमें से कई ने जियांग जे के अराजक निजी जीवन के बारे में सच्चाई खोद ली और संदेह किया कि उनके एक से अधिक लड़की के साथ अस्पष्ट संबंध थे। परिसर में कई बदमाश हैं कर सकना। ये वास्तव में चौंकाने वाला है कि स्कंबैग और नेशनल टॉप स्कोरर एक ही व्यक्ति हैं। नीलेई के लिए मंच पर चर्चा निस्संदेह जियांग जे के साथ उनकी तुलना कर रही थी, और वह निस्संदेह प्रतिद्वंद्वी से हार गया। भाड़ में जाओ, मेंग। क्यों उसकी भावनाओं को कैसे स्वीकार कर सकता है? क्या इन बेवकूफों के पास कोई निर्णय नहीं है? बेशक नीलेई को विश्वास नहीं था कि जिया मैंकी सार्वजनिक रूप से जियांग जे को अपने प्यार को स्वीकार करेगी। वह उसकी देवी है, वह संभवतः एक बदमाश की तरह कैसे हो सकती है? नीलेई के छोटे भाई ने अपना अनुमान व्यक्त किया। भाई लेई, क्या आपने नहीं कहा कि उसके पास जिया मैंकी ने घुटने टेकने का एक वीडियो था? क्या आपको लगता है कि वह जिया मैंकी को धमकी देने के लिए वीडियो का उपयोग कर रहा था? जब वह ये सुनता है तो नीलेई ने भड़क उठे। मुझे कहना है, ये बहुत संभव है। मुख्य कारण ये है कि उनके दिमाग में जिया मैंकी एक देवी है जिसे जीतना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि वह स्कूल हंक उसे जीत नहीं सकता है, इसलिए वह एक लड़के को कबूल करने की पहल कैसे कर सकता है? भाड़ में जाओ, ये कमीने बहुत बेशर्म है। मैंने कभी किसी को उसके रूप में बेशर्म नहीं देखा। नीलेई ने गुस्से में शाप दिया। जिस देवी की मैंने प्रशंसा की वह वास्तव में एक और आदमी के साथ एक घोटाला था। ये बस उसके लिए अस्वीकार्य था। यह एक बड़ी शर्म और अपमान था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना भी गुस्सा था, नीलेई इसके लिए तत्पर होने लगे। ये देखा जा सकता है कि जिया मैंकी उस वीडियो के बारे में बहुत परवाह करता है। यदि वह इसे प्राप्त कर सकता है तो क्या देवी आज्ञाकारी नहीं होगी? इसलिए उस दिन दोपहर में सैन्य प्रशिक्षण विराम के दौरान नीलेई लोगों को जियांग जे को खोजने के लिए ले गया। क्या वह नीलेई नहीं है जो वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में दूसरा सबसे सुंदर आदमी है? वह यहाँ क्या कर रहा है? आप ये भी नहीं जानते हैं? क्या आप मंचों की जांच नहीं करते हैं? नीलेई जिया मैंकी का सुई मैं देख रहा हूँ, लेकिन मानक हेमवित और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में सुंदर लड़के को इतना कम पहचानने के लिए क्या वह बहुत सुंदर नहीं है? फाइनेंस क्लास 1 में लड़कियां बहुत निराश थीं जब वे नीलेई से मिली। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में सबसे प्रसिद्ध परिसर हम कक्षा में एक निश्चित स्कंबैग के रूप में सुंदर नहीं है। बस इसके साथ आप स्कूल में दूसरा सबसे सुंदर लड़का कहा जाने के योग्य हैं। वित्त एक वर्ग में सभी की चौकस आंखों के तहत। नीलेई के बाद बास्केटबॉल टीम के कई छोटे भाई थे और उनकी गति बहुत मजबूत थी। जब वह जियांग जे के सामने चला तो उन्होंने देखा कि जियांग जे गाना युवेई का छोटा हाथ और उसकी हथेली को पड़ रहा था। गीत युवेई शर्मीली थी। कई लोग तुरंत फंस गए।
क्या वित्त विभाग में फ्रेशमैन कैंपस ब्यूटी इतनी सुंदर नहीं है? सबसे अधिक अनौपचारिक बात यह है कि इस आदमी को कैंपस की सुंदरता मिली और वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। नी लेई ने गहराई से डूब गया। जियांग जे को ऊपर और नीचे देखा और ठंड से झकझोर दिया। मैं नी लेई हूँ, आपको मेरे नाम के बारे में सुनना चाहिए था। आज मैं मेन क्यूई के लिए न्याय की तलाश करने के लिए आया था। आपको समझना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जियांग जे स्पष्ट रूप से उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। आप मेरे साथ पहेलियों का अनुमान क्यों लगा रहे हैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो इसे अभी कहें। आप नी लेई स्तब्ध था। जियांग जे एक निंदक दूसरी पीढ़ी के समृद्ध बच्चे की तरह है। उनके पास अपने वरिष्ठ के लिए कोई सम्मान नहीं है, लेकिन वह जियांग जे के लिए कुछ भी नहीं कर सका। राष्ट्रीय शीर्ष विद्वान का शीर्षक रखने के लिए उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? यहाँ तक कि स्कूल ने उसे बहुत महत्व दिया। इस वजह से वह केवल एक बास्केटबॉल मैच में जियांग जे को चुनौती दे सकता था। केवल इस तरह से वह अपनी गरिमा हासिल कर सकता है। मैंने सुना है कि आप बास्केटबॉल में बहुत अच्छे हैं। क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलने की हिम्मत करते हैं? यदि आप हार जाते हैं तो आपको मेन क्यूई के वीडियो को सौंपना होगा और आपको कैंपस वेबसाइट पर मेन क्यूई के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट करना होगा। नी लेई ने अपने इरादों को गुस्से में बताया। बास्केटबॉल। जियांग जे ने अपने चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति की जब उन्होंने ये सुना। ये एथलीट किस बारे में सोच रहे हैं? क्या आप सभी खेल में शीर्ष छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? क्या वे नहीं जानते कि इस तरह की प्रतियोगिता का प्रस्ताव करना बेवकूफी है? जियांग जे नी लेई पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन कुछ एथलीटों को उसके सामने ऊपर और नीचे कूदने से कहीं नहीं रोकने के लिए इसे दिखाना आवश्यक है। चूंकि नी लेई बास्केटबॉल टीम के कप्तान है, इसलिए उन्हें निशाना बनाना एक अच्छा विचार होगा। ठीक है, चलो एक प्रतियोगिता है। इसलिए जियांग जे ने आसानी से सहमति व्यक्त की। इसने नी लेई को फिर से स्तब्ध कर दिया। क्या आपको हमेशा लगता है कि वह बहुत आश्वस्त लगता है? आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? नी लेई ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और ऐसा नहीं लगा कि इस बात की कोई संभावना है कि वह बास्केटबॉल में हार जाएगा। आप बहुत आश्वस्त लग रहे हैं। कल रात 6 बजे स्कूल व्यायामशाला में मिलते हैं। मैं आपको अपने अहंकार के लिए कीमत चुका दूंगा। एक कठोर शब्द कहने के बाद नी लेई अपने भाइयों के साथ छोड़ दिया। जब उन्होंने सुना कि नी लेई जियांग जे, वांग जिंगू, लियू बो और अन्य लोगों के साथ बास्केटबॉल में प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। भाई, नी लेई स्कूल बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं। यदि आप बास्केटबॉल में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप केवल अपने आप को परेशानी में डाल देंगे। दोनों ने भ्रम में पूछा, बास्केटबॉल टीम के कप्तान के साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए क्या ये सिर्फ एक विशेषज्ञ के सामने किसी के कौशल को नहीं दिखा रहा है? यह एक निश्चित नुकसान है। जियांग जेल खोना निश्चित है। वित्त कक्षा 1 में सभी ने एक निराशावादी चर्चा शुरू की। गीत युवेई को छोड़कर किसी ने नहीं सोचा था कि जियांग जे जीत सकता है। बेशक सॉन्ग युवेई ने कभी भी जियांग जे बास्केटबॉल खेलते नहीं देखा था, लेकिन वह वास्तव में उम्मीद करती है कि जियांग जे जीत सकता है। इसके अलावा उसे हमेशा यह महसूस होता था कि सर्वव्यापी जियांग जे इस बार नहीं खोएगा। यह मामला जल्दी से कैंपस फोरम में फैल गया। जब जियामेंकी ने इस बारे में सुना, उसने तुरंत नी लेई को बुलाया। उसने कुछ झुंझलाहट के साथ फोन से कहा, नी लेई, आपको इससे क्या मतलब है? क्या आप मेरे लिए खड़े हैं? मेन क्यूई, आप बस मुझे देखने नहीं दे सकते कि आप तंग हो जाते हैं, है ना? मेरे व्यवसाय का आपके साथ क्या करना है? जिया मैंकी ने यह झुंझलाहट में कहा और फोन को लटका दिया। एक प्रसिद्ध ओलंपिक देवी के रूप में उनकी अपनी गरिमा है। नी लेई उसके लिए खड़ा था, जिससे ऐसा लगता है कि उसके पास जियांग जे से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। यह नी लेई बहुत आत्मधर्मी है। जिया मैंकी ने गुस्से में शाप दिया। पक्ष में जियांग शियाओवन बहुत उत्सुक था। मैं वास्तव में बहुत उत्सुक हूँ। जियांग जे और नी लेई के बीच कौन जीत जाएगा? अध्याय 233 नी लेई के साथ बास्केटबॉल की तुलना मुसीबत के लिए पूछ रहा है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 234 3 फ्रेशमैन कैंपस। सुंदरियां सभी यहाँ हैं। मैंकी, आपको क्या लगता है कि उन दोनों के बीच जीतेंगे? हम क्यों नहीं जाते और देखते हैं? जियांग शियाओवन ने उत्साह से कहा। बास्केटबॉल टीम के कप्तान के रूप में नी लेई ने एक नए व्यक्ति के साथ बास्केटबॉल में प्रतिस्पर्धा की। तार्किक रूप से वहां सस्पेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन उस दिन जिम में अपनी आंखों के साथ जियांग जे की असामान्य एथलेटिक क्षमता को देखने के बाद मैं थोड़ा अनिश्चित था। शायद वह वास्तव में नी लेई के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हाँ, जाओ, आपको जाना चाहिए। जिया मैंकी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नी लेई और जियांग जे के बीच संघर्ष उसके कारण हुआ था। जैसे जैसे व्यक्ति शामिल होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में वह इस प्रतियोगिता से बहुत घृणित थी। ऐसा लगता है कि जो कोई भी जीता है वह उसे मिलेगा। वह जिया मैंकी पुरुषों के बीच एक प्रतियोगिता में दांव नहीं है। हालांकि वह भी इस समय थोड़ी उत्सुक थी। क्या जियांग जे उसे एक बड़ा आश्चर्यचकित करेगा? क्या आपने सुना है? नी लेई और जियांग जे देवी जिया के दिल के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यायामशाला में एक बास्केटबॉल खेल खेलने जा रहे हैं। मैंने वह भी सुना। ऐसा लगता है कि जो कोई भी देवी जिया पर जीतता है वह उसके साथ जाएगा। वास्तव में यह बहुत दिलचस्प है। ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ और इसे देखना चाहता हूँ। मैं भी जाना चाहता हूँ। मुझे एक ले लो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे कहानी फैलती थी, यह एक ही देवी के लिए दो पुरुषों के बीच एक प्रतियोगिता में बदल गई। यह एक द्वंद्व युद्ध की तरह है। केवल विजेता ही देवी का दिल जीत सकता है। चा घटना के 3 नायक वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में सभी प्रभावशाली आंकड़े हैं। अतीत में प्रसिद्ध स्कूल मूर्तियों। इसके अलावा कॉलेज प्रवेश परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शीर्ष स्कोरर स्कूल के शीर्ष सुंदर लड़के के खिताब के लिए एक मजबूत दावेदार बन गया जैसे ही वह अपने नए साल में प्रवेश कर गया। 3 स्कूल हस्तियों में देवी के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली मूर्ति नाटकों में प्रेम त्रिकोण के समान एक मामला था। ये सिर्फ इतना मजेदार है। जल्द ही यह मामला गु रुऑक्सी और लू कीन के कानों तक पहुंच गया। हनी, क्या आप सीनियर जिया के लिए नी लेई के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं? फोन पर लू कीन के सवाल को सुनते समय जियांग जे उलझन में था। क्या मैं नी लेई के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ? लेकिन आपका क्या मतलब है कि मैं जिया मैंकी के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ? क्या मुझे इसकी आवश्यकता है? जियांग जे ने तिरस्कार के साथ कहा। वह नी लेई की चुनौती को दिखाने के लिए सहमत हो गया। यह उसे ऐसा लगता है जैसे वह जिया मैंकी के बारे में बहुत परवाह करता है।
बहुत ही हास्यास्पद। हे, मुझे भी ऐसा लगता है। चूंकि एक प्रतियोगिता है, मैं जाऊंगा और आपके लिए खुश हो जाऊंगा। आओ हनी, तुम जीत जाओगे। लू कीन मुस्कुराया और उसे फोन पर खुश किया। कुछ शब्दों के लिए चैट करने के बाद गु रुऑक्सी का फोन कॉल आया। उसने कुछ नाराजगी के साथ पूछा, क्या आप जिया मैंकी में रुचि रखते हैं? आप कब मिले? मिस गु की पूछताछ के जवाब में जियांग जे कभी भी बहुत ज्यादा समझाने के लिए परेशान नहीं किया गया है। यहाँ तक कि अगर मैं उसे पसंद करता हूँ तो क्या आपको लगता है कि मुझे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है? ये सुनकर गु रुऑक्सी एक के लिए चुप था। फिर उसने गुस्से में डांटा, हम्फ, आपको कोई शर्म नहीं है? यह मत सोचो कि दुनिया की सभी लड़कियां आप जैसी हैं। आप मुझे डांटने की हिम्मत करते हैं? क्या आपका बद खुजली फिर से है? जियांग जे ने ठंड से कहा। गु रुऑक्सी ने भी थोड़ा दोषी महसूस किया। यदि यह फोन कॉल के लिए नहीं था तो वह अपने चेहरे पर जियांग जे के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करती। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एक गंभीर सबक सिखाया जाएगा। HMPH, वैसे भी मैं खेल देखने जाऊंगा, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। गु रुऑक्सी ने ये कहा और फिर फोन को अपराध बोध से लटका दिया। जियांग जे इस बारे में अवाक था। सबसे बड़ी महिला ने केवल फोन पर जिद्दी होने की हिम्मत की। नी लेई के साथ बास्केटबॉल खेल के लिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसके लिए तैयार करने के लिए बहुत आलसी भी थे। सैन्य प्रशिक्षण अगले दिन की शाम को समाप्त हुआ। उन्होंने गीत युवेई का हाथ लिया और व्यायामशाला चले गए। वित्त वर्ग 1 में लगभग सभी ने उत्सुकता से पीछा किया। मुझे पता चला कि जब मैंने स्टेडियम में प्रवेश किया, इस बास्केटबॉल खेल के लिए अधिक दर्शक अपेक्षा से अधिक हैं। सभागार में दर्शकों की संख्या कम से कम 1000 से अधिक लोगों तक पहुंच गई। दर्शकों के एक कोने में उत्कृष्ट स्वभाव के साथ एक पतला लड़की धूप का चश्मा पहने और उसकी उपस्थिति को छिपाने के लिए एक मुखौटा। अगर कोई उससे परिचित है तो वे इसे नोटिस करेंगे। वह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में परिसर में 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है और चू युहान दूसरे स्थान पर है। इस समय उसने गु रुऑक्सी की ओर देखा जो बहुत दूर नहीं था। क्या एक प्रतिभाशाली लड़की है? उसका प्रेमी वास्तव में एक बदमाश है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि यह स्कंबैग 3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कैसा दिखता है। जियांग जे ने गीत युवेई को बाहर निकाला। चू युहान ने अपनी आंखों में आश्चर्य के संकेत के साथ अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण कर दी। हो, वह वास्तव में सुंदर है। दूसरा पहलू, जिया मैंकी और जियांग शियाओविन अदालत के पास खड़े थे। नी लेई और उनकी बास्केटबॉल टीम के सदस्य अपने चेहरे पर एक चापलूसी के साथ इकट्ठा हुए। हालांकि जिया मैंकी उसके प्रति उदासीन लग रहा था। जियांग जे की उपस्थिति के बाद जिया मैंकी की आंखें एक पल के लिए आश्चर्य के साथ चमकती थीं। बस आगे बढ़ने के बारे में उसके बगल में गाना युवेई को नोटिस करते हुए वह एक पल के लिए हिचकिचाया और अंत में रुक गया। यह इस समय था। बाईं ओर एक और दाईं ओर एक, 2 तेजस्वी सुंदरियां एक ही समय में उसकी ओर चली गईं। पलक झपकते ही पूरे दर्शकों ने देखा। क्या वह कला विभाग से लू कीन नहीं है? क्या वह यहाँ भी है? ओह माय गॉड, वह गु रुऑक्सी है। वह वास्तव में सुंदर है। जियांग जे के बगल में एक वित्त विभाग से गीत युवेई है। ठीक है, मैंने सुना है कि वह इस साल गांसू प्रांत में शीर्ष स्कोरर है। क्या चल रहा है? क्या 3 नए सुंदर सुंदरियां यहाँ हैं? वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने जियांग जे के बदमाश व्यवहार के बारे में कम या ज्यादा सुना है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि जिस लड़की को उसने धोखा दिया है वह है। यहाँ तक कि जिया मैंकी केवल लू कीन और सॉन्ग युवेई के साथ अपने संबंधों के बारे में जानता था। कौन सोच सकता था कि 3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियों के अफवाह वाले बॉयफ्रेंड वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं। गु रुऑक्सी और लू कीन बाईं और दाईं ओर से उसकी ओर चले गए। एक पल में जियांग जे भीड़ का ध्यान केंद्रित कर गया। लेकिन ये पहली बार था जब लू कीन ने गीत युवेई से मुलाकात की। उसने सॉन्ग युवेई को आश्चर्य में देखा। तुम यहाँ क्यों हो? छात्र लू, लंबे समय तक कोई नहीं देखा। सॉन्ग युवेई ने चुपचाप अभिवादन किया और फिर उसके सिर को शर्मीली कर दी। इस समय जियांग जे अपना हाथ पकड़ रहा था। एक ही समय में मिस गु और लू कीन का सामना करते हुए वह बहुत शर्मिंदा महसूस करती थी, लेकिन एक अलग तरह की भावना भी थी। ये भावना बहुत अजीब है। उसे उन दोनों के लिए थोड़ा खेद महसूस हुआ और उसके दिल में अपराध का एक निशान पैदा हो गया। ये देखकर गु रुऑक्सी ने ठंड से छींक मारी और लू कीन को देखा जो हैरान था। आप अभी तक नहीं जानते हैं? गीत युवेई किसी की व्यक्तिगत नौकरानी हुआ करता था। व्यक्तिगत नौकरानी? लू कीन ने देखा उसके चेहरे पर सदमे के साथ जियांग जे में। फिर उसने असंतोष में पोटेट किया। आप देख सकते हैं, जला करती हैं। उसने अपनी आंखों के माध्यम से जियांग जे को बताने की कोशिश की कि परिणाम गंभीर होंगे। जियांग जे ने ऐसा अभिनय किया जैसे कुछ नहीं हुआ था। उसने उन दोनों को शांति से बधाई दी। तुम यहाँ बहुत जल्दी हो। उन दोनों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन साथ ही वे उस पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। बेशक, फिर भी मैं अभी भी उसके पास आज्ञाकारी रूप से खड़ा था। इस तरह के एक दृश्य को दर्शकों द्वारा देखा गया था। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी देख सकता है कि 3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियों सभी के जियांग जे के साथ कुछ विशेष स्पष्ट संबंध हैं। इसके अलावा वे आश्चर्यजनक रूप से सामंजस्यपूर्ण रूप से साथ मिलते हैं। वार्ड बाल, यह क्या है? अध्याय 234 3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियां सभी यहाँ हैं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 235 स्कंबैग का व्यवहार पूरी तरह से उजागर है। ये पता चला है कि वह एक बदमाश है। ये 3 नए लोगों के कैंपस सुंदरियां वास्तव में उससे संबंधित हैं। ओह माय गॉड, दूसरे शब्दों में जियांग जे 3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियों का अफवाह प्रेमी है। आम प्रेमी हो लिक्सीते। उसने ये कैसे किया? मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला ये था कि तीनों नए लोग बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुए। क्या वे एक दूसरे के अस्तित्व को जान सकते थे? इस समय सभी ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ जियांग जे को देखा। यह अटकलें नहीं करना मुश्किल है। अर्थात 3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियों को एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में पता था, लेकिन वह उसके द्वारा धोखा देने के लिए तैयार थे। हर कोई भ्रमित था। क्या वहाँ ऐसी कोई चीज है? ये ठीक होगा अगर जिस लड़की को उसने धोखा दिया वह सिर्फ एक साधारण लड़की थी, लेकिन ये तीनों लड़कियां देवी देवताओं के बीच सभी देवी हैं और वे स्कूल में प्रवेश करते ही फ्रेशमैन कैंपस ब्यूटीज बन गईं। हर एक दूसरे की तुलना में अधिक सुंदर है। आप जानते हैं, स्कूल सौंदर्य स्तर पर कौन सी देवी बेहद अभिमानी नहीं है? उदाहरण के लिए जिया मैंकी, चू युहान और यहाँ तक कि शेन बिंगे वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में
परिसर में सबसे खूबसूरत लड़की। इन सभी वर्षों में मैंने 3 कैंपस सुंदरियों के बीच किसी भी घोटाले के बारे में कभी नहीं सुना। स्कूल हंक सहित शीर्ष 3 स्कूल सुंदरियां भी अपनी आंखें पकड़ सकती हैं, और जियांगजे वास्तव में एक ही समय में 3 ऐसे देवी देवता हैं। ये बहुत ही बदनाम है। जियांगजे, आप बहुत दूर जा रहे हैं। उन तीनों को जाने दो और मुझे लेने दो। आप बदमाश, आप देवी को नशीली दवाओं को नहीं छोड़ेंगे। क्या आप विश्वास करेंगे या नहीं, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। दर्शकों से कई उत्साहित आवाजें आ रही थीं। अब 3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियों के साथ जियांगजे के संबंध को आधिकारिक तौर पर उजागर किया गया है। इस तरह के दृश्य ने कई लोगों में असंतोष पैदा किया, जबकि असंतुष्ट लड़के ईर्ष्या के साथ पागल हो रहे हैं। क्या आप एक ही समय में 3 देवी देवताओं के साथ संभाल सकते हैं? समय कैसे आवंटित किया जाता है? दुर्घटनाओं से कैसे बचें? वे वास्तव में सलाह के लिए जियांग जैसे पूछना चाहते हैं। इस समय वांग जिंगू और लियू बो पहले से ही स्तब्ध थे। मैंने मूल रूप से सोचा था कि जियांगजे एक 2 टाइमिंग स्कंबैग था। अब ऐसा लगता है कि यह उससे कहीं अधिक है। वह वास्तव में फ्रेशमैन सुंदरियों के तीनों को मिला। यहाँ तक कि जियांगजे भी असंतुष्ट लग रहा था, इस हद तक कि उसे जिया मैंकी के लिए नी लेई के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे सभी ने भयानक समीक्षा दी। यह इतना भयानक है कि इसे सरल शब्दों के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता है। इस समय वांग जिंगू और लियू बो ने अपना मन बना लिया। आपको अपने गुरु के रूप में जियांगजे की पूजा करनी चाहिए। लड़कियों को लेने में इस तरह के कौशल के साथ मुझे डर है कि महान गुरु भी उससे बहुत हीन है। अगर मैं उससे थोड़ा सीख सकता हूँ तो क्या ये दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए मेरे लिए कोने के आसपास नहीं होगा? गु रुऑक्सी और लू कीन फ्रेशमैन कैंपस हैं सुंदरियां। जब मैंने अभी स्कूल शुरू किया तो मैंने बहुत सारे सूतक प्राप्त किए। जब दोनों ने दोनों को खारिज कर दिया तो वे धीरे धीरे हतोत्साहित हो गए। लेकिन अब मैं इस अराजक संबंध को अपनी आंखों से देखता हूँ। दोनों के प्रशंसक बेहद अनिच्छुक थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे जियांगजे के रूप में सुंदर नहीं थे, न ही उत्कृष्ट के रूप में, लेकिन कम से कम वे बदमाश नहीं हैं। स्टूडेंट लू कीन, आप इस तरह के स्कंबैग के साथ कैसे हो सकते हैं? क्या आपको डर नहीं है कि वह आपकी भावनाओं को आहत करेगा? कला विभाग के एक लड़के ने उन्हें मनाने की कोशिश करने के लिए अपने चेहरे पर एक आक्रोश नजर के साथ आगे बढ़ा। जवाब में लू कीन ने उसे झुंझलाहट में देखा। यह आपके साथ क्या करना है? मैं उसे पसंद करता हूँ, भले ही वह मुझे धोखा दे, मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। क्या? कला विभाग का लड़का हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू कीन का रवैया इतना दृढ़ होगा। ये जानते हुए कि जियांगजे एक बदमाश था, वह उसके द्वारा धोखा देने के लिए तैयार थी। इस समय गु रुऑक्सी के रूप में एक ही प्रमुख से एक लड़का मदद नहीं कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ें और कहें, छात्र गु, आप अपने आप को इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकते हैं? मेरी सलाह सुनें। आपके पास इस तरह से एक बदमाश के साथ कोई भविष्य नहीं होगा। वास्तविकता का सामना करें। एक स्कंबैग आपके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आप केवल इस रिश्ते में चोट लगेंगे। गु रुऑक्सी ने उसे ठंड से देखा। उन्होंने ठंड से कहा, खो जाओ। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आप हमारे रिश्ते पर टिप्पणी करने के लिए योग्य हैं? माथा लड़का अचानक शर्मिंदा हो गया और नुकसान में। गु रुऑक्सी का रवैया लू कीन की तुलना में बहुत ठंडा था। एक ही बात यह है कि दोनों लोगों का एक ही दृढ़ रवैया है। वित्त विभाग से गीत युवेई के लिए भी यही सच है। हालांकि ये देखा जा सकता है कि वह इस स्थिति में थोड़ी शर्मिंदा लगती है, लेकिन उसने कभी भी जियांगजे के हाथ को जाने के बारे में नहीं सोचा था। हर कोई जिसने इस दृश्य को देखा पूरी तरह से एक टकटकी में। उन्हें लग रहा था कि इन 4 लोगों के बीच संबंध लंबे समय से अस्तित्व में थे। क्या ये सामान्य है? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांगजे लड़कियों के लिए इतना आकर्षक है ताकि 3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियां सभी तैयार हों? हम्फ, आप जैसा एक बदमाश कैसे हो सकता है? जैसे कि आप वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के कैंपस हम कहलाने के योग्य हो सकते हैं। इस समय नी लेई जियांगजे की ओर चला गया। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो वह भी बेहद हैरान थे। यह आदमी न केवल एक बदमाश है, बल्कि वह एक साधारण स्कंबैग नहीं है। यहाँ तक कि नी लेई थोड़ा ईर्ष्यालु था। यदि वह एक ही समय में 3 नए सुंदर सुंदरियां कर सकता है तो जिया मैन की क्या मायने रखती है? बेशक वह ये भी जानता था कि इतनी अच्छी बात उसके साथ नहीं होगी। वह सब कर सकता था। जिया मैनकी के लिए लड़ाई थी। अब ऐसा लगता है कि चूंकि जियांगजे के स्कंबैग व्यवहार को उजागर किया गया है, जिया मैनकी को कभी भी उसकी अच्छी छाप नहीं मिलेगी और उसे जिया मैनकी को पाने की संभावना अभी भी बहुत अधिक है, जैसा कि नी लेई ने सोचा था। इस समय जिया मैनकी बेहद हैरान था। वह वास्तव में कम करके आंका गया था कि एक स्कंबैग जियांगजे क्या था। ये ठीक है कि वह एक ही समय में 3 फ्रेशमैन सुंदरियों के साथ है, लेकिन उनके रिश्ते बहुत सामंजस्यपूर्ण लगते हैं। उस पुरुष ने ये कैसे किया? इस समय जिया मैनकी का मूड बेहद जटिल था। किसी कारण से वह 4 के बीच संबंधों की अंदरूनी कहानी जानना चाहती थी। मैं भी जियांगजे को जानना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक आकर्षण था जिसके बारे में उसे पता नहीं था? यही कारण है कि सभी 3 देवी पूरी तरह से उसके लिए समर्पित थे। ये भी कहा जा सकता है जिया मैनकी कभी किसी को इतनी बुरी तरह से समझना नहीं चाहती थी। मुझे कैंपस आइडल के शीर्षक की परवाह नहीं है, जियांगजे ने शांति से कहा। उन्होंने अपने बाएं हाथ से गाना युवेई का हाथ रखा और अपने दाहिने हाथ से लू कीन की कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा। एक निंदक और आलसी रूप। इसने नी लेई और सभी को बास्केटबॉल टीम पर फिर से उग्र बना दिया। आप निश्चित रूप से यह नहीं चाहते हैं, इस तरह की सुंदरियों के साथ दोनों तरफ से घिरे हुए। अगर यह मायने रखता है तो क्या फर्क पड़ता है वह स्कूल हंक है या नहीं? ये कहना बेहतर है, वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में 2 सबसे सुंदर लड़के आपके जैसे अच्छे नहीं हैं। आपके रूप में स्वादिष्ट भोजन के रूप में कौन खाता है? बास्केटबॉल टीम के एथलीट लगभग अपने दांत काट रहे थे। ये बहुत ही बदनाम है। ये वास्तव में एनविएबल है। हालांकि नी लेई ने शांत किया और इसके बारे में सोचा। उसके लिए ये वास्तव में काफी अच्छा है। जियांगजे अब पुरुषों के सार्वजनिक दुश्मन बनने की कगार पर है। अगर वह जियांगजे को हराता तो क्या यह एक अच्छी कहानी नहीं होगी? तब तक मैं और भी लोकप्रिय हो सकता हूँ। हम्फ, जब से आप आने की हिम्मत करते हैं, आपको हमारे समझौते को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? यदि आप हार जाते हैं तो आपको मेन क्यूई के वीडियो को सौंपना होगा। नी लेई ने सही कहा। बोलते समय उन्होंने जानबूझकर जिया मैनकी पर नजर डाली। चूंकि आप देवी के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आपको उसे अपना इरादा बताना होगा। जिया मैनकी स्वाभाविक रूप से उनके इरादे को जानता था, हालांकि वह नी लेई के कार्यों से नहीं हट गई थी।
जिया मैंकी धीरे धीरे कुछ लोगों की ओर चली गई। अध्याय 235 स्कंबैग का व्यवहार पूरी तरह से उजागर है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 236। डंक ने बैकबोर्ड को तोड़ दिया और पूरे दर्शक मौन में थे। नी लेई, कृपया अपने दम पर कार्य न करें। मैं अपनी समस्याओं को संभाल सकता हूँ। क्या अधिक है, मैं आप लोगों के बीच एक शर्त नहीं हूँ। कृपया इतना आत्मधर्मी मत बनो, जिया मैंकी ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा। इसका कारण ये है कि वह नी लेई से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यदि आप लड़कियों का पीछा करना चाहते हैं तो बस उनका पीछा करें। आपको अपनी तरह काम क्यों करना है? नी लेई इतने महान है इस बिंदु पर कि पूरे स्कूल को इसके बारे में पता होना चाहिए। वह एक साधारण दिमाग के साथ उस तरह का भोला व्यक्ति नहीं है। एक आदमी मजबूत है या नहीं, इसे वास्तविक तथ्यों के माध्यम से साबित करने की आवश्यकता है, इसके बजाय सिर्फ इसके बारे में बात करने के लिए। जिया मैंकी के रवैये ने नी लेई को थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। हालांकि वह जिया मैंकी द्वारा अस्वीकार किए जाने के कुछ आदी थे। ये भी इस वजह से था कि जिया मैंकी के जुनून ने धीरे धीरे उनके दिल में जड़ें जमा ली। मेन क्यूई, आपने मुझे गलत समझा। मैंने आपको पाने के लिए ऐसा नहीं किया, लेकिन न्याय की तलाश के लिए। उन्होंने आपको सार्वजनिक रूप से ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं इसे खड़ा नहीं कर सका। मुझे आपका बदला लेना चाहिए। नी लेई ने जिया मैंकी को बोलने का मौका दिए बिना ये कहा। जियांग जे को देखो, बच्चा, आप कैसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? यह मत कहो कि मैं आपको बदमाशी कर रहा हूँ। आप किसी को भी टीम बनाने के लिए पा सकते हैं। हमें 1v1 खेलने की जरूरत नहीं है। नी लेई के शब्दों से पूर्ण आत्मविश्वास का पता चला। यहाँ तक कि अगर यह एक पर एक लड़ाई नहीं है तो उसके पीछे स्कूल बास्केटबॉल टीम के साथी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग जे को एक टीम बनाने के लिए मिलती है। कोई रास्ता नहीं है, वह खो देगा। और इस समय कई दर्शक अनायास नी लेई की तरफ खड़े थे। चलो नी लेई, उसे मत खोना। मैं देवी जिया को उसके द्वारा नुकसान पहुंचाते नहीं देखना चाहता। PAH, नी लेई उसे कैसे खो सकता है? अगर यह एक अध्ययन प्रतियोगिता है तो कोई भी राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर को हरा नहीं सकता है। लेकिन यह एक बास्केटबॉल कोर्ट है। वह एक शीर्ष छात्र बास्केटबॉल में नी लेई को कैसे हरा सकता है? ये सच है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह कमीने क्या सोच रहा था। वह बास्केटबॉल में नी लेई के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे करती है? यह वही है जिसे वे अज्ञानता कहते हैं। यह आनंद है। वह ये भी नहीं जान सकता है कि नी लेई न केवल स्कूल बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं, बल्कि यहाँ तक कि प्रांतीय बास्केटबॉल टीम ने भी एक जैतून की शाखा को बढ़ाया है। वह एक वास्तविक पेशेवर एथलीट है। हाँ, यह मजेदार होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि जियांग जे को नी लेई से एक भी अंक मिलेगा। दर्शकों में चर्चा सुनना। नी लेई की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गर्वित हो गई। उन्होंने जियांग जे को तिरस्कार के साथ देखा। अब आपके लिए हार मानने में बहुत देर नहीं हुई है, अन्यथा यदि आप अदालत में आते हैं तो आप केवल आपसे अधिक शर्मिंदा होंगे। अब जियांग जे ने अवमानना से मुस्कुराया। ओह, छोड़ देना। उन्होंने अपने छलावरण जैकेट को उतार दिया, तंग बनियान को प्रकट करते हुए, और बास्केटबॉल कोर्ट की ओर चला गया। जो कुछ भी आज मैं आपको नश्वर देखने दूंगा कि वास्तविक अंतर क्या है। जियांग जे बेहद दिखावा करने वाले तरीके से बास्केटबॉल कोर्ट में अकेले खड़े थे, अपने चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ। उन्होंने नी लेई पर एक उंगली की ओर इशारा किया। मैं अकेला हूँ, आप जो चाहें कर सकते हैं। 1v1, 1v3 या 1v5, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर नी लेई सहित बास्केटबॉल टीम में हर कोई स्तब्ध था। अभिमानी? क्या ये बच्चा बहुत अभिमानी नहीं है? न केवल वह घमंडी है, बल्कि वह दिखावा करने में भी बहुत अच्छा है। यह ऐसा है जैसे आप अजेय हैं। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह 5 लोगों को खुद से हरा सकता है? हनी, चलो। लू कीन ने आत्मविश्वास से खुश किया। केवल वह और गु रुएक्सी ने जियांग जे की गेंद कौशल को समझा। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि जियांग जे बिल्कुल हार जाएगा। यहाँ तक कि अगर नी लेई एक पेशेवर एथलीट है तो कोई रास्ता नहीं है जिससे वह खो सकता है। एक ओर ये जियांग जे के कौशल की समझ से आता है, दूसरी ओर ये 100% अनुकूल फिल्टर से आता है। उनकी नजर में जियांग जे सर्वशक्तिमान है। जिया मैंकी और अन्य लोगों ने इस दृश्य को देखा। हालांकि उसने जियांग जे की असामान्य एथलेटिक क्षमता भी देखी थी, लेकिन नी लेई के बास्केटबॉल कौशल एक पेशेवर एथलीट के स्तर पर हैं। क्या प्रौद्योगिकी में अंतर शारीरिक फिटनेस द्वारा बनाया जा सकता है? दर्शकों में चू युहान, जो धूप का चश्मा और एक मुखौटा पहने हुए थे, ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। वह इतना आश्वस्त क्यों है? क्या वह वास्तव में नी लेई को हरा सकता है? जियांग जे के आत्मविश्वास और दिखावा शब्दों का सामना करना नी लेई के लिए यह स्वाभाविक रूप से असंभव है कि वे कमजोर को धमकाने के लिए अपनी बेहतर संख्या का उपयोग करें। उस मामले में भले ही आप जीतें, ये एक अनुचित जीत होगी। ठीक है, फिर यह एक है, कुल 11 अंक। क्या ये ठीक है? नी लेई जियांग जे के दिखावा व्यवहार से नाराज था। उन्होंने अपनी टीम के साथी से बास्केटबॉल को अपने बगल में पकड़ लिया और बड़े प्रगति के साथ अदालत की ओर चले गए। शायद ये कुछ चेहरे को बचाने के लिए था। उन्होंने बास्केटबॉल को जियांग जे में फेंक दिया। मत कहो कि मैं तुम्हें बदमाशी कर रहा हूँ। तुम पहली गेंद के लिए सेवा करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। पास में एक बास्केटबॉल टीम के एक लड़के ने खेल के लिए इस्तेमाल किए गए स्कोरबोर्ड को बाहर कर दिया। फिर उन्होंने जोर से खेल के नियमों को पढ़ा। फिर सीटी उड़ा दी गई। लू कीन ने जियांग जे को जोर से खुश किया। किसी कारण से जिया मैंकी अचानक इस समय घबरा गई। माहौल ने उसे थोड़ा सा विश्वास कराया, जैसे कि वह जो भी जीता है उसके साथ जाएगा। जैसा कि सीटी बज रही थी, स्थल चुप हो गया। जिस क्षण जियांग जे ने गेंद को पकड़ लिया, कई दर्शकों ने बू किया। ये देखा जा सकता है कि अब उनके बदमाश व्यवहार को उजागर कर दिया गया है। जियांग जे अब बहुत नफरत है। जियांग जे अपने दिमाग में सिस्टम को बुला रहा था। बास्केटबॉल कौशल को उन्नत स्तर तक अपग्रेड करने के लिए कुछ धन अंक खर्च करें। बास्केटबॉल अपने आप में एक खेल है जो शारीरिक फिटनेस पर केंद्रित है, और अब जियांग जे का तकनीकी स्तर शिखर पर पहुंच गया है। उनकी असाधारण शारीरिक फिटनेस के साथ यहाँ तक कि राष्ट्रीय टीम के आधिकारिक एथलीटों का भी उनके लिए कोई मैच नहीं है। टकराना। जियांग जे ने गेंद को ड्रिबल करना शुरू कर दिया। उन्होंने नी लेई को गैर अचूक रूप से देखा। 3 मिनट आपको यातना देने के लिए पर्याप्त है। नी लेई के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। अगला पल जियांग जे मौके पर गायब हो गया। उसकी ड्रिबलिंग गति बिजली के रूप में तेज है।
इतनी तेजी, नी लेई एक पल के लिए विचलित हो गया था। कोई भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। किसी ने नहीं देखा कि वह नी लेई की रक्षा के माध्यम से कैसे टूट गया। कुछ ही क्षण में वह टोकरी में पहुंचा। फिर पदयात्रा बंद हो गई। उड़ने की तरह ऊंची कूदो। मध्य हवा में उनके शरीर ने एक धनुषाकार मुद्रा का गठन किया, जो बेहद तनावपूर्ण और शक्तिशाली ताकत से भरा था। नी लेई ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और पीछे मुड़कर देखा। अगला दूसरा एक जोर से धमाका था। बैकबोर्ड टूट गया है। बास्केटबॉल ने जमीन पर मारा आश्चर्यजनक गति। क्या उसने बैकबोर्ड को तोड़ दिया? दर्शकों में कई लोग अवचेतन रूप से अपनी सीटों से सदमे में खड़े हो गए। तुरंत निम्नलिखित अचानक चुप्पी थी। व्यायामशाला, जो 1000 से अधिक लोगों से भरा था, पूरी तरह से चुप था। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। वह कैसे डुबो सकता है? और उसने वास्तव में इसे डुबोकर बैकबोर्ड को तोड़ दिया। क्या उसकी ताकत इतनी मजबूत थी? मौन के एक संक्षिप्त क्षण के बाद यहाँ तक कि बास्केटबॉल टीम से नी लेई के साथियों की मदद नहीं कर सके, लेकिन साधारण दर्शकों की तुलना में वे और भी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि स्टेडियम के विद्रोहियों की गुणवत्ता काफी अच्छी है। डंक करने और बैकबोर्ड को तोड़ने में सक्षम होने के लिए निस्संदेह बेहद भयानक ताकत की आवश्यकता होती है। ये कैसे संभव है? हर कोई भ्रमित है। दर्शकों में हर कोई स्तब्ध था। अध्याय 236। डंक ने बैकबोर्ड को तोड़ दिया और पूरे दर्शक मौन में थे। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 237। मुंडासिर, भारी ताकत। व्यायामशाला में सभी ने बास्केटबॉल घेरा के नीचे टूटे हुए कांच को देखा और लंबे समय तक मौन में गिर गया। यहाँ तक कि लू कीन और अन्य लोगों ने अपने चेहरे पर लिखा था। वह दृश्य जहां जियांग जेह ने डुबोया और बैकबोर्ड को तोड़ दिया, एक बहुत बड़ा प्रभाव लाया। नी लेई ने खाली बैकबोर्ड पर अपने चेहरे पर एक सुस्त नजर के साथ देखा। बास्केटबॉल टीम के कप्तान के रूप में वह स्वाभाविक रूप से डुबो सकता है। हालांकि उन्होंने बैकबोर्ड को डुबोने के लिए कई बार कोशिश की थी, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम होने से बहुत दूर था। जब तक बास्केटबॉल स्टैंड की गुणवत्ता के साथ कोई समस्या नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कांच चीन में बनाया गया है। गुणवत्ता के साथ कोई समस्या कैसे हो सकती है? जियांग जे की कूदने की ऊंचाई और डंकिंग एक्शन के माध्यम से क्या अधिक है? ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह उसकी शारीरिक फिटनेस है जो बहुत असामान्य है, न कि बैकबोर्ड इतना नाजुक है। नी लेई ने जियांग जे को हॉरर में देखा। मैं वास्तव में पूछना चाहता हूँ, क्या आप इंसान हैं? इस तरह की शक्ति के साथ मुझे डर है कि एक महान शार्क भी इससे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती है ना? क्या CAIDA जिम्नेजियम में सुविधाओं की गुणवत्ता बहुत खराब नहीं है? बैकबोर्ड टूट गया है। चुप्पी में जियांग जे ने अचानक शिकायत की। यह वाक्य स्पष्ट रूप से एक ढोंग लगता है, लेकिन इस समय किसी ने उसके ढोंग पर सवाल नहीं उठाया। सिर्फ उस आश्चर्यजनक डंक के कारण इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उसका डंक अभी बहुत अच्छा था। तो मर्दाना, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बास्केटबॉल खेल सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बास्केटबॉल में नी लेई के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की। वह वास्तव में इसमें अच्छा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डिंग, जियांग जियाओवन की छाप जोड़ 3। डिंग, जिया मैंकी की छाप जोड़ 10। दर्शकों ने चुपचाप चर्चा करने लगे। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि जियांग जे नेशनल टॉपिक वास्तव में डंक कर सकता है और बैकबोर्ड को तोड़ सकता है। बहुत शानदार। इस डंक ने जिया मैंकी की अनुकूलता को और भी अधिक बढ़ा दिया। अगर उसने पहले जियांग जे की शारीरिक प्रतिभा को देखा होता, इस समय उसे डुबोते हुए देखकर नी लेई के साथ एक मैच में बैकबोर्ड को अपनी आंखों के साथ निस्संदेह से पता चलता है कि जियांग जे के बास्केटबॉल कौशल पेशेवर एथलीटों की तुलना में भी बेहतर हैं। जिया मैंकी हैरान थी। अधिक आश्चर्य, उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो साहित्य और मार्शल आर्ट दोनों में प्रतिभाशाली थे। वह अध्ययन में उत्कृष्ट है और खेल में भी अद्भुत है। यहाँ तक कि यह एक अतुलनीय और आश्चर्यजनक उपस्थिति है। वह बहुत अच्छा है। भले ही जीवनसाथी चुनने के लिए जिया मैंकी के मानक बेहद सख्त हैं, जियांग जे की उत्कृष्टता उसके सख्त मानकों से भी अधिक है। इसीलिए जिया मैंकी को इस बारे में गहराई से पता था। अगर वह जियांग जे से चूक गई तो इसके लिए मुश्किल होगा उसे फिर से इस तरह के एक आदर्श साथी से मिलने के लिए। बास्केटबॉल कोर्ट में नी लेई अपने होश में आया और अचानक ऐसा लगा जैसे वह एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहा था। दस्तक ने अब उसे एहसास कराया कि जियांग जे अभिमानी नहीं था, लेकिन वह वास्तव में अच्छा है। उस अद्भुत डंक का उल्लेख नहीं करने के लिए उसने जो गति प्रदर्शित की, वह अभी अपने बचाव के माध्यम से तोड़ने पर इतनी तेजी से थी कि वह भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। क्या ये थोड़ा डरावना नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग जे न केवल असामान्य शारीरिक फिटनेस हो, बल्कि उसका तकनीकी स्तर भी इतना अतिरंजित है? नी लेई यह विश्वास नहीं करना चाहता था। उन्होंने बास्केटबॉल को जमीन से उठाया। बैकबोर्ड टूट गया था और यह स्पष्ट था कि खेल यहाँ जारी नहीं रह सकता है। वह मैदान के दूसरे आधे हिस्से में चला गया। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। बहुत अच्छा, मैं मानता हूं कि आपका डंक अभी आसान नहीं था, हालांकि अब से मैं गंभीर हो जाऊंगा। तब नी लेई ने सेवा करके हमला शुरू किया। वह ट्रैक पर वापस जाने के लिए उत्सुक था और एक डंक के साथ जवाब देने का फैसला किया। वह सभी को यह बताना चाहता था कि वह नी लेई एक डंक भी कर सकता है। अपने हमले का सामना करते हुए जियांग जे बचाव के लिए बहुत आलसी था। जगह में आलसी खड़े होकर नी लेई आसानी से अंदर में टूट गया। इस कदम ने नी लेई को थोड़ा गुस्सा दिलाया। दूसरी पार्टी उसे नीचे देख रही थी। गुस्से में वह अपनी सारी ताकत के साथ कूद गया। एक भयंकर डंक के लिए तैयार हो जाओ। तथापि जैसा कि अपेक्षित था, दुर्घटना अभी भी हुई थी। इससे पहले कि नी लेई डुबोने वाला था, जियांग जे उसके बिना उसके सामने आया। जब उसके बिना पता चला और फिर गेंद को उससे अधिक कूदने वाली ऊंचाई के साथ अवरुद्ध कर दिया। लानत है, भाई लेई कवर किया गया था। वह भाई लेई की तुलना में अधिक कूद गया। ये बहुत ज्यादा है। बास्केटबॉल टीम के कई लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अभिशाप उनमें से नी लेई को एक ईश्वर जैसा आंकड़ा बताया जा सकता है। एक मैच में बास्केटबॉल टीम में कोई भी नी लेई को हरा नहीं सकता है। वे किसी से भी बेहतर जानते हैं कि नी लेई के डंक के खिलाफ बचाव करना कितना मुश्किल है। जियांग जे वास्तव में यह इतनी आसानी से किया था। क्या ये हो सकता है कि उसकी कठिन शक्ति नी लेई से बेहतर हो? नी लेई का डंक अवरुद्ध हो गया था। एक पल में एक हंगामा था। जाहिर है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जियांग जे का इस एक द्वंद्व युद्ध में ऊपरी हाथ होगा। डिंग, जिया मैंकी की छाप जोड़ 1। जियांग जे ने बास्केटबॉल को फिर से नेट में डुबो दिया। इस बार उन्होंने ताकत को नियंत्रित किया और बैकबोर्ड को नहीं तोड़ा।
स्कोर तब 4-0 हो गया। नी लेई कोर्ट में एक टकटकी में खड़े थे, लगभग गूंगा। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में वह स्कूल बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं। बास्केटबॉल कोर्ट नी लेई का होम कोर्ट है। जियांग जे वास्तव में सभी सुर्खियों में चुरा लिया। नी लेई इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। फिर से आओ, वह जोर से चिल्लाया। उन्होंने गेंद ली और फिर से हमला किया। इस बार जियांग जे ने अपने सिर को व्यंग्यात्मक रूप से हिला दिया। बहुत कमजोर। नी लेई के बास्केटबॉल कौशल लगभग मध्यवर्ती और उन्नत के बीच हैं। यह विश्वविद्यालय के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये जियांग जे के सामने काफी दूर है। जब नी लेई गेंद को पकड़ रहा था और जियांग जे के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसके हाथ में बास्केटबॉल अचानक गायब हो गया। जियांग जे ने गेंद को सटीक रूप से इंटरसेप्ट किया। फिर एक और हिंसक डंक। 6-0। सभी का दम घुट गया। यहाँ तक कि जो दर्शक फुटबॉल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, वे इसे देख सकते हैं। दोनों पक्षों की ताकत एक ही स्तर पर नहीं है। ये पूरी तरह से एक धड़कन है। सभी ने जियांग जे को देखा जैसे कि वह एक राक्षस था। किसी ने अपना सेल फोन निकाला और चुपचाप टकराव का वीडियो रिकॉर्ड किया। ये बास्केटबॉल की दुनिया में एक अज्ञात नवागंतुक की तरह है जो अपनी पहली उपस्थिति में सबसे प्रसिद्ध बास्केटबॉल स्टार को कुचल देता है। यह अविश्वसनीय है। नी लेई थोड़ा सुन्न हो गया है। बगल में स्कोर बोर्ड को देखते हुए मेरा दिमाग खाली हो गया। इतना कि अगली कुछ गेंदों में वह पूरी तरह से अपना स्तर खो दिया। उनके हमले का आसानी से बचाव किया गया। वह ये भी नहीं जानता था कि जियांग जे के हमले के खिलाफ बचाव कैसे किया जाए। 8-0, 10-0, 12-0। हाँ, मैं जीता। तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, प्रिय। लू कीन ने उत्साह से खुश किया। 1000 से अधिक लोगों के साथ स्टेडियम पूरी तरह से चुप था। कुछ मिनट पहले कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह परिणाम होगा। जियांग जे ने नी लेई को देखा और निराशा में अपना सिर हिला दिया। क्या यह वित्त और अर्थशास्त्र बास्केटबॉल टीम विश्वविद्यालय की ताकत है? कमजोर। ये बहुत कमजोर है। जियांग जे अचानक ऊब गया। वह सभी के सुस्त टकटकी के नीचे व्यायामशाला से बाहर चला गया। इस तरह की ताना मारने के साथ बास्केटबॉल टीम सामान्य परिस्थितियों में उसके साथ बहस करने के लिए उठी होगी। इस समय नी लेई सहित सभी ने शर्म से अपना सिर कम कर दिया। ताकत में अंतराल के सामने इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं है। जियांग जे ने बास्केटबॉल टीम में सभी को चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। अध्याय 237 मुंडासिर। भारी ताकत। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें। CWNDB। उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो। यामी अन्ना। प्रतीक चिन्ह। टोमेटोमटल। अवतार। गूगल। फास्ट खरगोश। अध्याय 238 शेयर MENGQI लव। जियांग जे जिम छोड़ देता है। सॉन्ग यूवे, गु रुओक्सी और लू कीन ने बारीकी से पीछे। ये तब तक नहीं था जब तक कि आयोजन स्थल में दर्शकों ने गर्मजोशी से चर्चा करना शुरू कर दिया। हे भगवान, वह वास्तव में नी लेई को हरा देता है। ये कैसे संभव है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वैसे क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह नेशनल नंबर 1 पिक जियांग जे है? क्या वे वास्तव में एक ही नाम नहीं है? बास्केटबॉल में राष्ट्रीय नंबर 1 पिक भी कैसे आया है? जियांग जे के बास्केटबॉल कौशल को अब अच्छा नहीं बताया जा सकता है। आपको ये जानना होगा कि नी लेई एक पेशेवर एथलीट है, लेकिन उसने अपना सिर मुंडवा लिया था। हाँ, जियांग जे निश्चित रूप से एक पेशेवर खिलाड़ी के स्तर पर है। ये बहुत अतिरंजित है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? जो दर्शक व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा देख रहे थे, वे अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। ये ठीक होगा अगर किसी और ने नी लेई को हराया, लेकिन जियांग जे राष्ट्रीय नंबर 1 विद्वान है। वह पढ़ाई में अविश्वसनीय रूप से अच्छा है और एक पेशेवर खिलाड़ी के स्तर पर बास्केटबॉल कौशल है। वह इतना अच्छा क्यों है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह परिसर में 3 सबसे सुंदर नए लोगों के दिलों को जीत सकता है। अगर मैं एक लड़की होती तो मुझे उससे भी प्यार हो जाता। इस समय सभी ने अचानक जियांग जे के बदमाश व्यवहार को समझा। कोई आश्चर्य नहीं कि स्कूल में 3 सबसे सुंदर नए लोगों को एक ही समय में उसके साथ प्यार हो गया। जियांग जे वास्तव में इतना बकाया है कि वह आम लोगों से कुछ अलग है। लड़कियों द्वारा पसंद किया जाना वास्तव में सामान्य है। इस समय जिया मैनकी ने दर्शकों से विस्मयादिबोधक सुना और एक अलग प्रकाश उसकी खूबसूरत आंखों में चमक गया। वह जियांग जे द्वारा प्रदर्शित एथलेटिक क्षमता से बहुत हैरान थी। उसने स्वीकार किया कि वह जियांग जे के बदमाश व्यवहार से सहमत नहीं थी, लेकिन इस क्षण में वह जियांग जे के लिए उसे पसंद नहीं कर सकी जो आसमान छू रही थी। डिंग। जिया मैनकी मेजबान की एथलेटिक क्षमता अनुकूलता जोड़ 10 से हैरान है। वर्तमान अनुकूलता 82। रिमाइंडर, उपभोक्ता लक्ष्य जिया मैनकी की अनुकूलता प्रेम तक पहुंच गई है। यदि आप मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं तो मैं जीवन और मृत्यु के माध्यम से आप पर निर्भर रहूंगा। कृपया अच्छा काम करते रहें, होस्ट करें। हाँ, जियांग जे भ्रम से भरे व्यायामशाला से बाहर चला गया। क्या अपने आप से प्यार करना इतना आसान है? उसने उसके पीछे देखा। तीनों लड़कियों की अनुकूलता 100 है। 100 तक पहुंचने के बाद अनुकूलता बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि पैसा खर्च करके अनुकूलता में सुधार करना अब संभव नहीं है। लेकिन वास्तव में जिया मैनकी के साथ क्या हो रहा है? यहाँ तक कि कोई भी पैसा खर्च किए बिना अनुकूलता रेटिंग पहले ही 81 से अधिक हो गई है। क्या ये हो सकता है कि मैं एक मजबूत विपरीत सेक्स के उसके मानक से मिले? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जिया मैनकी की विस्तृत जानकारी देख सकता था। पता है कि जिया मैनकी सतह पर एक ठंडी देवी है। वास्तव में एक बार जब उसके मन में एक लक्ष्य होता है तो वह एक क्लिंगी प्रेम मस्तिष्क वाला व्यक्ति है। जियांग जे ने महसूस किया कि यह परेशान करने वाला था। मैंने अपने आप से सोचा कि जिया मैनकी के साथ बहुत अधिक भागीदारी नहीं होगी। यदि संभव हो तो इस तरह की परेशानी भरी महिला से बचें। मैनकी, तुम कहाँ जा रहे हो? जियांग शियाओवन ने भ्रम में पूछा जब उसने जिया मैनकी को छोड़ने की तैयारी करते देखा। मैं उसका पीछा करने जा रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो मुझे उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जिया मैनकी ने दोषी विवेक के साथ जवाब दिया। इस समय नी लेई अपने सिर के साथ उसके सामने खड़ा था। मैनकी, मुझे क्षमा करें, मैं हार गया। मुझे डर है कि मैं आपका वीडियो वापस नहीं ले सकता। खेल को खोने से नी लेई के आत्मविश्वास के लिए एक भारी झटका लगा, लेकिन वह देवी को खुश करने का अवसर नहीं चुकाना चाहता था। अगर मैं देवी की सहानुभूति हासिल कर सकता तो क्या यह भेस में आशीर्वाद नहीं होगा? इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक अनुस्मारक दिया। जिया मैनकी को याद दिलाएं कि यद्यपि जियांग जे ने खेल जीता, यह मत भूलो कि वो स्कंबैग है जिसने आपको घुटने टेकने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया। भले ही मैं हार गया, मेरा मूल इरादा वीडियो को वापस लाने का था। सब आपके लिए। आपको मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। इस समय जिया मैनकी का स्वर अप्रत्याशित रूप से शांत था।
उसकी आंखों में नजर जब उसने नीलेई को देखा तो वह बहुत शांत था। यह ऐसा था जैसे वह एक अप्रासंगिक राहगीर था। छात्र नीलेई, आप और मैं दोनों जानते हैं कि आप किसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हम नहीं। जिया मेंकी ने उन्हें एक विनम्र मुस्कान दी। फिर वह जिम से बाहर निकला। नीलेई वहीं रुकी थी जहां वह था, उसका शरीर कांप रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिया मेंकी ने अपने सच्चे विचारों के माध्यम से देखा हो? नीलेई अचानक अस्वस्थ महसूस हुआ। क्या ये हो सकता है कि देवी अपने गंदे विचारों को जानती थी? उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे वापस पकड़ने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने जिया मेंकी की उत्सुकता पर ध्यान दिया और उसकी आंखों में उम्मीद का संकेत था। क्या वह जियांग जे को खोजने की जल्दी में है? क्या ये हो सकता है कि नहीं मेन क्यूई, आप उसके साथ कैसे जा सकते हैं? नीलेई का दिमाग खाली हो गया और वह जोर से चिल्लाया। ये दृश्य किसी ने इसे अपने सेल फोन पर रिकॉर्ड किया। दोनों के बीच एक पर एक मैच के वीडियो के साथ इसे कैंपस नेटवर्क फोरम पर पोस्ट किया गया था। जल्द ही जिस घटना में नीलेई को जियांग जे ने एक प्रतियोगिता में कुचल दिया था और उसके सिर को मंच पर गंजे में फैला दिया था, यहाँ तक कि जिया मेंकी खेल के बाद जियांग जे के साथ छोड़ दिया। ये बस विस्फोटक समाचार है। मंच तुरंत विस्फोट हो गया। हैरान हैरान हैरान, जियांग जे जीता? ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि नीलेई ने उसे उद्देश्य पर जाने दिया? वह बास्केटबॉल टीम का कप्तान है, वह एक शीर्ष छात्र से कैसे हार सकता है? क्या आप वीडियो नहीं देख सकते हैं? जियांग जे ने भी अपने डंक के साथ बैकबोर्ड को तोड़ दिया। ये स्पष्ट है कि जियांग जे बहुत मजबूत है। हाँ, खेल को खोने का मतलब है जिया मेंकी को खोना। नीलेई ने उसे उद्देश्य पर कैसे किया? लेकिन ये बहुत असामान्य नहीं है। यह अविश्वसनीय है कि देश में शीर्ष पिक बास्केटबॉल खेल सकती है। वह इतना अच्छा है कि नीलेई उसे हरा नहीं सकता है। वह एक राक्षस है। क्या ये दुनिया की असमानता है? दुनिया में ऐसे उत्कृष्ट मनुष्य कैसे मौजूद हो सकते हैं? लेकिन मैं इस तथ्य के बारे में अधिक चिंतित हूँ कि वह एक बदमाश है। उसने कैंपस में 3 सबसे सुंदर नए लोगों को बर्बाद कर दिया है। अब भी देवी जिया को उसके द्वारा जीता गया है। ये बहुत ज्यादा है। ऐसा एक उत्कृष्ट व्यक्ति एक बदमाश क्यों है? मेरी राय में वह स्कूल में सबसे अच्छा सुंदर आदमी नहीं है। वह सबसे अच्छा स्कंबैग की तरह है। देवी जिया, उठो, उस बदमाश से मूर्ख मत बनो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस मामले के बारे में मंच पर चर्चा में विस्फोट हो गया है। किसने सोचा होगा? एक फ्रेशमैन, जैसे ही उन्होंने कॉलेज में प्रवेश किया, अनुभवी स्कूल आइडल नीलेई की देखरेख की। बिल्कुल, मंच पर टिप्पणियां ध्रुवीकृत हैं। कुछ लोगों ने जियांग जे की उत्कृष्टता की प्रशंसा की। कई लोगों ने भी उनके एकमुश्त बदमाश व्यवहार के लिए गहरी निंदा व्यक्त की। स्टेडियम में वांग जिंगू और लियू बो बास्केटबॉल कोर्ट के किनारे खड़े थे, लंबे समय तक रवाना होने के लिए अनिच्छुक थे। वांग जिंगू ने बास्केटबॉल हूप के नीचे टूटे हुए कांच को देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन आहें, जैसा कि आपसे उम्मीद थी, बिग ब्रदर, आपके पास वास्तव में ऐसा छिपा हुआ कौशल है। लियू बो ने कहा, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैंने कभी किसी व्यक्ति को अपने बड़े भाई के रूप में उत्कृष्ट नहीं देखा है। ये तय हो गया है, अब से वह मेरा असली भाई होगा। मैं कॉलेज में 4 साल तक उसका अनुसरण करूंगा। वांग जिंगू ने उस पर नजर डाली। जाहिर है उसके पास एक ही विचार था, बिग ब्रदर इतना कमाल का है। ये ठीक है कि वह उत्कृष्ट है, लेकिन लड़कियों को लेने के उसके तरीके अनसुने हैं। वह वास्तव में एक ही समय में परिसर में 3 सबसे सुंदर नए लोगों पर जीता, यहाँ तक कि ओलंपिक देवी जिया मेंकी को जीतने के रास्ते पर लग रहा था। लड़कियों को लेने में इस तरह के कौशल के साथ ये प्रशंसा करना मुश्किल नहीं है। अगर मैं अपने बड़े भाई से कुछ सीख सकता। क्या आप अभी भी 4 साल के कॉलेज के बाद प्रेमिका नहीं होने के बारे में चिंतित हैं? दोनों व्यायामशाला में बैठे और अपने कॉलेज की योजनाओं के बारे में बात की। आपको क्या लगता है भाई अब कर रहा है? वांग जिंगू ने अचानक पूछा। 3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियों को गले लगाना या देवी जिया को डेट करना? लियू बो ने अनुमान लगाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ईर्ष्या महसूस करते हुए उन्होंने जियांग जे को अधिक से अधिक प्रशंसा की। एक ही समय पर हयात होटल, जियांग जे अपने जीवन में पहले असुर फील्ड का सामना कर रहा है। अध्याय 238 शेयर MENGQI लव। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 239। क्या ये दिग्गज शूरा फील्ड है? हयात होटल के लग्जरी स्वीट में इस समय माहौल थोड़ा अजीब था। जियांग जे सोफे के बीच में बैठे थे, जबकि गू रुऑक्सी एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ उसके पास बैठे थे। गीत युवेई एक नुकसान में एक तरफ खड़ा था। लू कीन ने अपनी बाहों को पार किया, उसका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ। उसने थोड़ी देर के लिए सॉन्ग युवेई को देखा, फिर जियांग जे को चुपचाप देखा। हम्फ, आपको एक नौकरानी कब मिली? लू कीन ने अनहोनी से पूछा। अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर लिखी गई थी और कोई भी बता सकता है कि वह बहुत गुस्से में थी। एक और वह जियांग जे और सॉन्ग युवेई के करीबी रिश्ते के बारे में गुस्से में था। क्या अधिक महत्वपूर्ण है कि वह इस बारे में भी नहीं जानती है? मुझे इसके बारे में सोचने दें। जियांग जे ने सोचने का नाटक किया और शांति से जवाब दिया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लंबे समय बाद नहीं। क्या आप उसके साथ रह रहे थे? लू कीन इससे हैरान थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गीत युवेई 2 महीने से अधिक समय से जियांग जे की नौकरानी रहा है। वह इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे अब याद है, मुझे हैदिलाओ में दिन याद है। क्या ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद लंबे समय तक नहीं था? ये पता चला कि उस समय आप थे। लू कीन ने सदमे में गीत युवेई को देखा। वह स्पष्ट रूप से एक शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की की तरह दिखती है। उन्होंने जो किया वह बहुत अद्भुत था। एक नौकरानी को अपने गुरु के साथ रहना चाहिए, है ना? तुम्हें पता है, यहाँ तक कि वह आधिकारिक तौर पर जियांग जे के साथ नहीं रहती है। मुझे खेद है, मुझे उस समय जियांग जे के साथ आपके रिश्ते के बारे में पता नहीं था। सॉन्ग युवेई ने अपना सिर नीचे कर दिया और माफी मांगी। वह लू कीन को समझाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि ऐसा कहना शर्मनाक है। बेशक लू कीन को पता था कि वह किस तरह की लड़की थी, इसलिए वह वास्तव में उसे दोष नहीं देगी। उसने सूंघा, उसके होंठों को उखाड़ फेंका और जियांग जे को आक्रोश से देखा। मैं सोच रहा था कि आपके पास मेरे साथ घूमने का समय क्यों नहीं है। यह उसकी वजह से है। इस समय गू रुऑक्सी को एक बहन मिली हो सकती है जो उसके समान ही थी। लू केन के शब्दों के बाद वह कहा, हाँ, मुझे लगता है कि कोई अब व्यस्त हो रहा है। वह अधिक से अधिक लड़कियों से मिल रहा है। जिया मेंकी और जियांग जियाओवन, उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। अपने शब्दों के माध्यम से आधे रास्ते में उसे जियांग जे से एक चेतावनी देखी गई।
मैं कुछ और अतिशयोक्ति जोड़ना चाहता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की। उसे यकीन था कि जियांग जे लू कीन और सॉन्ग यूवेई के सामने उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वह और जियांग जे के पास हमेशा अकेले रहने का समय होगा और फिर उसे अकेले परिणामों को सहन करना होगा, है ना? जब उसने सोचा कि बदला लेने के लिए कोई लेने जा रहा है, तो गु रुओक्सी ने अपना मुंह आज्ञाकारी रूप से बंद कर दिया। लू कीन खट्टा लग रहा था। जियांग जे के लिए वातावरण बहुत अजीब था। वह लू कीन को समझता था और जानता था कि वह सिर्फ गुस्से में थी कि उसने उसे गीत यूवेई के बारे में नहीं बताया। मुझे ये भी पता है कि लू कीन को सहवास करना आसान है, इसलिए ये छोटी सी बात कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे शूरा फील्ड कहा जाता है। इस स्थिति का सामना करने पर कोई भी सिरदर्द महसूस नहीं करेगा। खाने के लिए कुछ ऑर्डर करें। जियांग जे ने दिखावा किया कि कुछ भी नहीं हुआ था और टेकआउट ऑर्डर करने के लिए अपना फोन निकाल लिया। जाहिर है कि विषय को बदलने की कोशिश कर रहा था। बस इस समय दरवाजे पर एक दस्तक थी। सॉन्ग यूवेई आदत से बाहर दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि जिया मैनकी दरवाजे पर खड़ी थी। क्या जियांग जे यहाँ है? जिया मैनकी ने कमरे के चारों ओर देखते हुए पूछा। कमरे में दृश्य को देखते हुए यह ऐसा था जैसे जियांग जे की कोशिश की जा रही थी। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि स्कंबैग के काम उजागर हो गए? ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि सबसे बड़ा बदमाश भी इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। हाँ, क्या तुम कुछ भी हो? सॉन्ग यूवेई ने उसके होठों को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए पूछा। वह अन्य विपरीत लिंगों के साथ जियांग जे के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि जियांग जे उसके चारों ओर विपरीत लिंग का एक और व्यक्ति हो। इसलिए लुक में शत्रुता का संकेत था कि उन्होंने जिया मैनकी को दिया। कुछ चीजें हैं जिन पर मुझे उनके साथ चर्चा करने की आवश्यकता है। जिया मैनकी ने झपकी ली। एक पल के लिए दरवाजे पर खड़े होने के बाद एक विचार अचानक उसके साथ हुआ और वह अंदर चला गया। ओह, वह भी होटल के लिए अपना रास्ता ढूंढ रहा है। यह आदमी लड़कियों के लिए वास्तव में आकर्षक है। ये देखकर गु रुओक्सी ने चुपचाप शिकायत की। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जियांग जे ने शिया मैनकी को तिरस्कार के साथ देखा। वह वास्तव में इस महिला के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि एक बार दूसरे पक्ष ने अपने प्रेम मस्तिष्क की विशेषता को सक्रिय करने में कितना परेशानी होगी। छात्र जियांग जे, क्या आप वास्तव में मेरे लिए अनजान हैं? जिया मैनकी ने जियांग जे को ग्लाइजिंग आइज के साथ देखा। ये स्पष्ट है कि जियांग जे अब बहुत परेशान है। वह वास्तव में इस बारे में बहुत खुश थी। यह एक शानदार बात है कि एक बदमाश अपमानित हो रहा है। बकवास, मुझे आपका स्वागत क्यों करना चाहिए? जियांग जे ने तिरस्कार के साथ कहा। जिया मैनकी ने जियांग जे के घृणित रवैये के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह लू कीन के बगल में बहुत अशिष्ट रूप से सोफे पर बैठ गई। बस जाओ, मेरे बारे में चिंता मत करो। उसने अपनी हंसी को वापस पकड़ने की कोशिश की और लू कीन को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। ये स्पष्ट था कि वह वापस बैठकर मजा देखने की योजना बना रहा था। हालांकि जियांग जे ऐसा कैसे होने दे सकता है? चूंकि यह महिला उसे मजे करते हुए देखना चाहती है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि वह उसे सफल होने दे। इसलिए उन्होंने खड़े होने और लू कीन की कमर को गले लगाने की पहल की। उसे धीरे से आराम दिया। के यान, मैं सिर्फ आपको दुखी नहीं करना चाहता। यूवेई के साथ मेरी मुलाकात सिर्फ एक संयोग था। जियांग जे के स्पष्टीकरण को सुनकर लू कीन अचानक समझ गया। तो ये है कि यह कैसा है? दूसरे शब्दों में, आपने उसकी मां की मदद की और फिर आप उसे हैचिंग में संयोग से मिले। हाँ, यही बात है। लू कीन की आंखों में दिल के दर्द का संकेत था जब उसने सॉन्ग यूवेई को देखा। वह, जिसे एक समान रूप से दुखी जीवन का अनुभव था, ने गीत यूवेई में सहानुभूति की भावना पाए। इसके अलावा इस शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की को नापसंद करना मुश्किल है। मैं हूं, क्षमा करें, मुझे इतनी जोर से नहीं होना चाहिए था। लू कीन ने सॉन्ग यूवेई को माफी मांगी। ये ठीक है, सॉन्ग यूवेई ने जवाब में मुस्कुराया। लू कीन भी वापस मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि गीत यूवेई के साथ सिस्टर्स बनना एक अच्छा विचार था। चूंकि जियांग जे ने उसे सहलाया, वह अब इतना गुस्सा नहीं था। नतीजतन पिछली टाइट फॉर टैट की स्थिति एक पल में बदल गई। लू कीन को जियांग जे की बाहों में आयोजित किया गया था और उसने धीरे से कहा, हनी, मुझे भूख लगी है। आज रात हम क्या खाने जा रहे हैं? गर्म बर्तन के बारे में कैसे? ठीक है, ये ठीक है। उन दोनों ने अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दिए बिना चर्चा शुरू कर दी। इसके बारे में जानने वाले पहले व्यक्ति के रूप में गु रुओक्सी निश्चित रूप से प्रतिक्रिया नहीं करेगा। क्या अधिक है, उसने जियांग जे के सामने अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं की। सॉन्ग यूवेई के लिए वह पूरी तरह से भोली और निर्दोष लड़की है जिसकी खुद की कोई राय नहीं है। वह कुछ भी स्वीकार करेगी, जियांग जे बिना शर्त कहती है। इस अतुलनीय रूप से सामंजस्यपूर्ण दृश्य को देखते हुए जिया मैनकी स्तब्ध थी। ये स्पष्ट रूप से अभी एक तनावपूर्ण स्थिति थी। यह एक पलक झपकने में सामान्य रूप से लौट आया। ये बहुत अजीब है। अध्याय 239। क्या ये दिग्गज शूरा फील्ड है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 240। होटल उपाख्यानों। ऐसा लग रहा था कि जिया मैनकी थोड़ा शर्मिंदा था। लू कीन ने सुझाव देने की पहल की। सीनियर जिया, आपने अभी तक रात का भोजन नहीं किया है, ठीक है? आप यहाँ क्यों नहीं रहते और एक साथ खाते हैं? ओह ठीक है। जिया मैनकी ने एक टकटकी में रात के खाने के लिए रहने के लिए सहमति व्यक्त की। वह अब इसके बारे में निश्चित थी। लू कीन, गु रुओक्सी और सॉन्ग यूवेई वास्तव में इस हरम मॉडल को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। उसने उसे अपनी आंखों से देखा, निस्संदेह अधिक आश्वस्त। जिया मैनकी ने महसूस किया कि उसके 3 दृष्टिकोण ताजा हो गए थे। इस तरह की शानदार बात वास्तव में वास्तविक दुनिया में हुई। यदि जियांग जे शक्ति और धन के साथ एक बड़ा मालिक है, तो ये समझ में आता है कि उसकी कई महिलाएं हैं, लेकिन वह सिर्फ एक कॉलेज का छात्र है। हालांकि यह औसत कॉलेज के छात्र की तुलना में थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये 3 कैंपस सुंदरियों को उसके साथ प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर गिरने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, है ना? जिया मैनकी ने जियांग जे को गहराई से देखा। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि उसके पास किस तरह का जादू है। जियांग जे ने हेदिलाओ से एक हॉटपॉट टेकआउट का आदेश दिया। थोड़ी देर के बाद डिलीवरी आदमी ने दरवाजे पर टेकअवे दिया। जब उसने दरवाजा खोला और कमरे में गर्म पॉट टेकअवे दिया, तो डिलीवरी आदमी ने सोफे पर जिया मैनकी को देखा।
आप जिया मेंकी हैं। उन्होंने एक नज़र में जिया मेंकी को मान्यता दी। लाखों प्रशंसकों के साथ एक ओलंपिक देवी के रूप में वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में अध्ययन करना कोई रहस्य नहीं है। मान्यता प्राप्त होना सामान्य है। यह मैं हूँ। क्या मुझे आपके ऑटोग्राफ की आवश्यकता है? जिया मेंकी स्पष्ट रूप से इस तरह की चीज के लिए इस्तेमाल किया गया था और लापरवाही से पूछा गया था। डिलीवरी आदमी इस क्षण में एक चकाचौंध में था। कमरे में अन्य 3 सुंदरियों में से प्रत्येक जिया मेंकी के रूप में अच्छा है। उन्होंने सदमे में जियांग जे को देखा। क्या वह वही है जिसने 4 शीर्ष सुंदरियों के साथ रात का खाना साझा किया है? उसे ऐसा सम्मान क्यों है? धन्यवाद, मैं इसे यहाँ रखूंगा। सॉन्ग यूवेई ने उनसे टेकअवे ले लिया और उन्हें विनम्रता से धन्यवाद दिया। डिलीवरी आदमी आखिरकार उसके होश में आया। नहीं, आपका स्वागत है, उसने सख्ती से जवाब दिया। यहाँ तक कि वह जिया मेंकी से ऑटोग्राफ के लिए पूछना भूल गया। वह दरवाजे से बाहर चला गया, हर 3 कदम पीछे देख रहा था। जब तक मैं हयात होटल के दरवाजे से बाहर नहीं गया। उन्होंने अपने चेहरे पर सदमे की एक नज़र के साथ शिकायत की। क्या चल रहा है? यह एक पार्टी है? उन्होंने अमीर युवकों और सुंदर महिलाओं के पार्टियों के बारे में थोड़ा सुना था। केवल उस लड़के की पहचान क्या है? उन्होंने वास्तव में प्रसिद्ध ओलंपिक देवी को आमंत्रित किया, या दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर ओलंपिक देवी ने क्या बनाया उसकी स्थिति के अलावा और ऐसी निम्न स्तरीय पार्टी में भाग लें? डिलीवरी आदमी लंबे समय तक होटल के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। कुछ लोग ये स्वीकार नहीं कर सकते कि उनकी देवी ऐसा काम करती है। इसलिए उन्होंने अपना फोन निकाला और कुछ दोस्तों के साथ घटना को साझा किया। एक ही समय पर उनमें से 5 ने होटल के कमरे में एक साथ रात के खाने का आनंद लिया। जियांग जे उन तीनों के साथ चैट कर रहा था और हंस रहा था और वे एक महान समय बिता रहे थे। जिया मेंकी एक बाहरी व्यक्ति की तरह था। वह समझ सकती है कि तीनों लड़कियां जानबूझकर या अनजाने में खुद को दूर कर रही थीं। तथापि ये सिर्फ दिखाता है कि तीनों महिलाएं जियांग जे के बारे में कितनी परवाह करती हैं। मैं कैसे नहीं चाहता कि वह मेरे साथ कोई और संबंध रखें। जिया मेंकी इन लोगों के बीच संबंधों के बारे में अधिक से अधिक उत्सुक हो गया। जबकि जियांग जे बाथरूम में गया, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा से पूछती थी। छात्र लू, मुझे बताओ, तुम दोनों कैसे मिले? लू कीन जियांग जे से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए खुश था, इसलिए उसने संक्षेप में कहानी सुनाई कि वह जियांग जे से कैसे मिली। इस तथ्य को शामिल करते हुए कि वह केवल एक साथी प्रेमी और प्रेमिका होने की योजना बना रही थी, जो शुरुआत में जियांग जे के साथ, और जोड़ दिया कि जियांग जे उसके लिए कितना अच्छा था। उनके शब्दों में गहरा प्यार है। जैसा कि जिया मेंकी ने सुना, अधिक से अधिक सवाल उसके दिमाग में आए। आपका मतलब है, जियांग जे ने अपने नाम पर नाइट क्लब में बहुत पैसा लिया? लू कीन ने जो कहा, उससे ऐसा लग रहा था कि जियांग जे ने उस पर बहुत पैसा खर्च किया था। हाँ, उसने मुझे एक कार भी खरीदी, लू कीन ने उसके चेहरे पर एक मीठा नजर के साथ कहा। एक कार खरीदें? जिया मेंकी संदिग्ध लग रहा था। वह जानती थी कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय ने जियांग जे को एक बहुत ही उदार छात्रवृत्ति दी थी, लेकिन इससे पहले वह बहुत अमीर था। वह एक कार खरीद सकता था। बेशक, वह मुझे बहुत प्यार करता है। वरिष्ठ जिया, अब आप जानते हैं कि मैं उसे इतना क्यों पसंद करता हूँ, है ना? ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे पता है। जिया मेंकी इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, जियांग जे की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी लगती है। एक लड़की के लिए एक कार खरीदने और एक नाइट क्लब में उसकी वीआईपी सदस्यता को रिचार्ज करने के लिए तैयार है। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी है ना? जिया मेंकी अचानक समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग जे लड़कियों के साथ बहुत लोकप्रिय है। वह बहुत सुंदर है, इतना बकाया है, दोनों नागरिक और सैन्य, और बहुत अमीर है, और लड़कियों पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। लड़कियों के लिए उसे पसंद करना बहुत सामान्य है। मैं स्नानगृह जा रहा हूँ। लू कीन जिया मेंकी के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन गु रुओक्सी का रवैया बल्कि ठंडा था। जब दोनों चैट कर रहे थे तो उसने चुपके से मेज छोड़ दिया और जियांग जे को खोजने के लिए बाथरूम में चली गई। बाथरूम में अपने हाथ धोने वाले जियांग जे ने देखा कि गु रुओक्सी ने चुपके से देखा और भ्रम में अपनी भौहें उठाईं। गु रुओक्सी ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने खुद को अपनी बाहों में फेंक दिया और कुछ भी कहे बिना उसे चूमा। चुंबन के बाद वह जियांग जे से चिपक गई। थोड़े लाल चेहरे के साथ उन्होंने कहा, लू कीन हमेशा आपको प्रिय कहते हैं। जियांग जे ने शांति से कहा, हाँ, क्या कोई समस्या है? गु रुओक्सी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अनहोनी कर दी। एक पल के लिए चुप्पी थी। उसने अचानक कहा, मैं अब से आपको पति को कैसे बुलाता हूँ? हाँ। जियांग जे का चेहरा प्रश्न के निशान से भरा था। आत्मसम्मान की इतनी मजबूत भावना के साथ एक युवा महिला ने वास्तव में इस तरह का शीर्षक कहने की पहल की। क्या उसे शर्म नहीं है? बेशक गु रुओक्सी बहुत शर्मिंदा था। जब उसने ये शर्मनाक नाम कहा तो वह बहुत शर्मा गई, लेकिन यह उसके आत्मसम्मान से भी बाहर था कि वह पते के मामले में लू कीन से हार नहीं करना चाहती थी। चूंकि लू कीन का उसे संबोधित करने का तरीका बहुत अंतरंग था, इसलिए उसे संबोधित करने का उसका तरीका और भी अधिक अंतरंग होना चाहिए। वह जियांग जे की असली प्रेमिका है। हम्फ, क्यों आप नहीं चाहते कि मैं आपको हबीबी कहूं? गु रुओक्सी ने असंतुष्ट होने का नाटक किया। मैं क्यों नहीं चाहता, यह ऊपर है आपको, जियांग जे ने उदासीनता से कहा। गु रुओक्सी की अपनी समझ के आधार पर वह डर गया था कि वह केवल उसे निजी तौर पर इसे साहसपूर्वक बुलाने की हिम्मत करेगी। वह कभी भी इस तरह के शर्मनाक नाम को सार्वजनिक रूप से नहीं बुलाएगी। ये कहने के बाद जियांग जे ने खाने के लिए मेज पर वापस जाने के लिए तैयार किया। गु रुओक्सी ने उसे फिर से वापस पकड़ लिया। झिझक से एक कम आवाज में पूछा, हम आज रात कैसे सोने जा रहे हैं? ये सुनकर जियांग जे रुक गया। यह एक समस्या है। जिया मेंकी की गिनती नहीं है। उनमें से 4 को आज रात कमरे कैसे आवंटित करना चाहिए? अभी बहुत देर हो गई है। हम गु रुओक्सी या लू कीन वापस नहीं भेज सकते, है ना? चलो बाद में इसके बारे में बात करते हैं। मुझे पता है कि समय आने पर कैसे सोना है, जियांग जे ने लापरवाही से कहा। जैसा कि कहा जाता है, जब आप पहाड़ पर पहुंचते हैं तो हमेशा एक रास्ता होता है। वह प्रवाह के साथ जाना पसंद करता है। दोनों बाथरूम से बाहर आए, तथापि वह गीत यूवेई हेड ऑन में टकरा गया। उसने स्पष्ट रूप से दोनों के बीच बातचीत सुनी। उसका छोटा चेहरा लाल था और वह जियांग जे को देखने से थोड़ा डरती थी। ठीक है, उसके बारे में कैसे? मैं डॉर्मेट्री में वापस जाऊंगा और अब आपको परेशान नहीं करूंगा, गीत यूवेई ने डरपोक कहा। जब वह ये देखती थी तो गु रुओक्सी स्तब्ध रह गई थी। गीत यूवेई इतना समझदार और विनम्र है, इतना विनम्र है कि यह लोगों को व्यथित महसूस कराता है। इस स्थिति में भी उन्होंने अभी भी छोड़ने की पहल की। तुम्हें पता है, अगर यह उसके थे तो कोई रास्ता नहीं था कि वह स्वेच्छा से वापस ले ले।
इसने गु रुओक्सी को अब उससे ईर्ष्या करने के मूड में नहीं बनाया। मैं केवल एक निश्चित स्कैंडबैग पर यह सब दोष दे सकता हूँ। गु रुएक्सी ने गीत युवेई का हाथ रखा और जियांगजे में अपनी आंखें घुमाई। हमें डोरमेट्री में वापस क्यों जाना है? आज रात हम एक साथ हैं। हम यहाँ सो रहे हैं। अध्याय 240 होटल उपाख्यानों, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना।